मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं यहाँ एक कहानी लेकर आया हूँ। अगर आपको यह पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मैं इसे जारी रख सकूँ। दोस्तों, प्लीज इस चैनल को सपोर्ट करें और वीडियो के लिए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करें। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 541। ऊपरी क्षेत्र में 28 लोग थे जबकि मध्य और निचले क्षेत्र में प्रत्येक में 36 लोग थे। पहले एक सपाट चैलेंज राउंड में केवल 36 मैच थे। विजेता आगे बढ़ेगा और ऊपरी क्षेत्र के लोगों को चुनौती देगा जबकि हारने वाला बाहर हो जाएगा। यह बिल्कुल वैसा ही प्रत्यक्ष था। वांग ये ने निचले क्षेत्र में 36 प्रतियोगियों की सूची देखी। वे इतने कमजोर नहीं थे। विशेष रूप से किंग जुआन नाम भी सूची में था। यह मध्य क्षेत्र के सभी प्रतिभागियों को ठंडे पसीने से तरबतर करने के लिए पर्याप्त था। क्विंग जुआन, जो पहले चयन विश्व में बाहर हो गए थे, के दूसरे दौर में 4200 अंक थे और वे विंग स्थान पर थे। यह किगुआन जियाना से केवल 200 अंक अधिक था, जो विंग स्थान पर था। न केवल किंग जुआन बल्कि डोंगसेजियो, हुईजी, डोंग बेइंग और अन्य विशेषज्ञ जिनका दूसरे दौर में औसत प्रदर्शन था, वे भी निचले क्षेत्र में थे। ये सभी अस्तित्व मध्य क्षेत्र के सभी प्रतिस्पर्धियों को कांपने के लिए पर्याप्त थे। फिर भी सामान्य तौर पर निचले क्षेत्र में प्रतिभागियों की औसत ताकत मध्य क्षेत्र की तुलना में कम थी। उदाहरण के लिए क्यू जियाओजिंग, जो विंग स्थान पर था, कॉस्मिक स्टेयरवे बोर्ड के शीर्ष 100 में नहीं था। वह प्रथम चयन विश्व के शीर्ष 100 में भी नहीं थी। फाइनल में आगे बढ़ने के लिए अपनी रैंकिंग की सटीक गणना करने के लिए उसने अंततः वांग ये के साथ अपने सौदे पर भरोसा किया। बेशक सबसे मजबूत ऊपरी क्षेत्र थे। जियान युयान, जिंग गेदी, डोंगेंग वानी, पियाओ बाई बाई, वेन रो और ची जुआन सभी विशेषज्ञ थे जिन्होंने मान्यता प्राप्त करने के लिए अपनी पूर्ण युद्ध कौशल का इस्तेमाल किया था। खैर, वांग ये को छोड़कर उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह अपनी रैंकिंग में तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है। हर कोई उनकी जगह लेना चाहता था। प्रतियोगिता के नियमों के अनुसार हारने पर भी कोई रैंकिंग प्राप्त कर सकता है। उदाहरण के लिए, यदि किंग जुआन, जो विंग स्थान पर था, ने वांग ये के खिलाफ चुनौती जीत ली, तो उसे ऊपरी क्षेत्र में तीसरा स्थान दिया जाएगा। मुझे लगता है कि दूसरे एक सपाट चैलेंज राउंड में मुझे बहुत सारी चुनौतियां मिलेंगी। वांग ये ने मन ही मन बुदबुदाया। उसने डोंगसेजियो की ओर देखा, जो मुस्कुराया मानो कह रहा हो, मैं तुम्हें नहीं चुनूंगा। स्क्रीन पर निचले क्षेत्र में चुनौती देने वालों का चयन पहले ही शुरू हो चुका था। आप किसे चुनना चाहते हैं? वांग ये ने इस थोर पर्पल जेड से पूछा। वीक्सिंग इटर्नल नेशन से कोई? डोंगसेजियो ने संकोच नहीं किया। डोंगहिंग इटर्नल नेशन और वेक्सिंग इटर्नल नेशन के बीच प्रतिस्पर्धा काफी तीव्र थी। वांग ये ने कहा, अपेक्षाकृत मध्यम श्रेणी की ताकत वाले किसी व्यक्ति को चुनें। क्यों? डोंगसेजियो हैरान था। वांग ये ने कहा, क्योंकि आपकी रैंकिंग निचले क्षेत्र के मध्य में है। यदि आप प्राथमिकता नियम के अनुसार मध्य क्षेत्र में कमजोर लोगों को चुनते हैं, तो आपको मौका नहीं मिल सकता है। उस समय आपको दूसरे चयन से गुजरना पड़ सकता है। चयन के लिए ज्यादा जगह नहीं होगी क्योंकि शेष मध्य क्षेत्र में मजबूत होंगे। आपको क्या लगता है, मुझे किसे चुनना चाहिए? डोंगसेजियो ने सोच समझकर पूछा। वांग ये ने मध्य क्षेत्र रैंकिंग बोर्ड को देखा और कहा, वीर रैंक वाले उतर या वीर रैंक वाली येनेन शिजी। ये दोनों बेहतर विकल्प हैं। मध्य क्षेत्र में उनकी रैंकिंग निचले क्षेत्र में आपके समान है। वे दोनों हाथापाई करने वाले लड़ाके हैं। हाथापाई करने वाले लड़ाके ताकत में प्रतिस्पर्धा करते हैं, इसलिए आश्चर्य की संभावना कम है। इसके अलावा उनकी युद्ध क्षमता कमजोर नहीं है। निचले क्षेत्र में आपके मुकाबले कम रैंक वाले बहुत से लोग उन्हें चुनौती देने की हिम्मत नहीं करेंगे। आप अपनी ताकत के साथ बहुत ज्यादा कट्टरपंथी होने की जरूरत नहीं है। उदारवादी चुनना सबसे सुरक्षित है। 13 शाही परिवारों ने फाइनल में भाग लेने वालों की जानकारी एकत्र की थी, जिसका वांग ये ने विस्तार से अध्ययन किया था जब वह फाइनल की तैयारी कर रहे थे। ठीक है, डोंगसेजियो ने कुछ देर सोचा और अपना निर्णय लिया। उसे वांग ये के फैसले पर भरोसा था। जल्द ही उल्टी गिनती खत्म हो गई और चयन पूरा हो गया। वांग ये ने फ्लोरोसेंट स्क्रीन की ओर देखा। मध्य क्षेत्र में 36 प्रतिभागियों के नीचे छोटे प्रकाश बल्ब जले और प्रकाश बल्बों में संख्याएं दिखाई दी। कुल 36 प्रकाश बल्ब थे और वे समान रूप से वितरित थे। 2/3 से अधिक प्रकाश बल्ब पिछली दो पंक्तियों में केंद्रित थे, विशेषकर अंतिम पंक्ति में। 56 से 64 रैंक वाले प्रतिभागियों के पास सबसे अधिक प्रकाश बल्ब थे। डोंगसेजियो ने वीर रैंक वाले उतर को चुना था। वह अकेली थी और इस तरह उसे अपनी पसंद मिल गई। येनेन शिजी, जो विंग स्थान पर थे, उनके नीचे भी एक छोटा सा प्रकाश बल्ब था। यह निचले क्षेत्र से वुका था जिसने उसे चुना था और पूर्व की प्रारंभिक रैंकिंग डोंगसेजियो से ऊपर थी। झपट्टा मारना, झपट्टा मारना, झपट्टा मारना। अतिरिक्त प्रकाश बल्ब बुझ गए। पहले एक सपाट चैलेंजर राउंड में 24 जोड़ियों का सफलतापूर्वक मिलान किया गया। फिर दूसरा चयन शुरू हुआ। निचले क्षेत्र में शेष 12 लोगों के भाव गंभीर थे क्योंकि मध्य क्षेत्र में शेष 12 लोग सार्वजनिक रूप से मान्यता प्राप्त विशेषज्ञ थे। उनमें जी मेंगनी, अदन, ताइशु शियाओयाओ और अन्य उभरते हुए खिलाड़ी, साथ ही म्यू अन्युन, फेंग यिंग और अन्य लंबे समय से स्थापित वरिष्ठ शामिल थे। उनमें से किसी के साथ भी खिलवाड़ नहीं किया जाना था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने कैसे चुना, यह कठिन था। तीसरी बार, चौथी बार, पांचवीं बार, कुल 7 चयनों के बाद पहले विशेषज्ञ चुनौती दौर में युगल जोड़ी अंततः पूरी हो गई। इससे यह पता चल गया कि मध्य क्षेत्र के प्रतिभागियों में कौन मजबूत था और कौन कमजोर। जी मेंगनी को अंत तक छोड़ दिया गया था। वह इटर्नल ड्रीम नेशन की एक आकर्षक महिला थी। उसके पास एक शक्तिशाली आत्मा और एक मजबूत क्षमता मंत्र प्राप्ति के साथ साथ शीर्ष पायदान की स्थानिक क्षमताएं थीं। पहले राउंड में कोई भी उनका सामना नहीं करना चाहता था। बेशक किंग जुआन एक अपवाद था। इस लड़के ने अपने प्रतिद्वंद्वी को नहीं चुना, उसने केवल रैंकिंग को चुना। पहले दौर में उन्होंने मध्य क्षेत्र में सर्वोच्च रैंक वाले विंग स्थान वाले म्यू टुंगलिंग को चुना। बाद वाले का चेहरा बैंगनी हो गया। ठीक ऐसे ही उसकी मुलाकात निचले क्षेत्र के किलिंग गॉड से हुई। वह 36 स्थानिक मार्ग खोले गए। उन्होंने 36 विशिष्ट प्रतिस्पर्धा जगतों का नेतृत्व किया। प्रत्येक स्थानिक मार्ग में एक लाल और एक नीला दरवाजा था जो प्रतियोगियों की प्रारंभिक रैंकिंग को चिह्नित करता था। ऊपर उल्टी गिनती दिखाई दी और 72 प्रतियोगियों ने एक के बाद एक प्रवेश किया। अपर जोन के 28 प्रतियोगी पहले एक सपाट चैलेंज राउंड को देखने के लिए फ्लोरोसेंट स्क्रीन के सामने एकत्र हुए। विजेता अगले दौर में उनका प्रतिद्वंद्वी होगा। वांग ये दुनिया के वे नंबर के खिलाड़ी से मुकाबला करने के लिए आगे बढ़े। उन्होंने बड़े स्क्रीन की ओर देखा जो स्पष्ट और परिभाषित था जैसे कि वह स्वयं वहां थे। यह मैच किगुआन जियामी, जो शुरू में 100 विंग स्थान पर था, और बेज, जो मध्य क्षेत्र में 64 विंग स्थान पर था, के बीच था। 5 प्रतियोगियों ने बेज को चुना, लेकिन वास्तव में वह कमजोर नहीं था। मध्य क्षेत्र में उनकी ताकत मध्य क्षेत्र में मानी जाती थी। यह सब मेरे लिए है। वांग ये अच्छी तरह से जानते थे। वह एक सुगंधित रोटी बन गया था। ये स्मार्ट लोग अभी पहला राउंड भी पार नहीं कर पाए थे और पहले से ही सोच रहे थे कि दूसरे राउंड में उसे कैसे रौंदा जाए। पहले राउंड के बाद 64 प्रतियोगी बचे रहेंगे। नियमों के अनुसार जिसकी भी रैंकिंग कम हो, उसे मजबूत को चुनौती देने की प्राथमिकता थी। नंबर प्लेट 64 प्राप्त करने का लाभ सबसे बड़ा था। देखने में यह या तो किगुआन जियानाई या बेज रंग का होगा। किगुआन जियानाई, वांग ये को अपने बारे में 3 बातें याद थीं। वह सुंदर, लंबी और सुडौल थी। अहम ए, वह शी यान की सपनों की प्रेमिका थी, बेहद अच्छी शक्ल और बेहतरीन फिगर वाली। 2, असुर अखाड़े के पहले दौर में उसने उसे बेरहमी से हराया था, जो उसे अब भी याद है। 3, वह दूसरे चयन की दुनिया में केवल 2 प्रतियोगियों में से एक थी जिसने एक सहज सर्वोच्च खजाना प्राप्त किया था।
शुरुआत से ही उसकी ताकत कमजोर नहीं थी। भले ही पहले दौर के दौरान कॉस्मिक स्टेरवेव रॉड में शीर्ष पर रैंकिंग का रणनीति से कुछ लेना देना था, उसकी वास्तविक युद्ध क्षमता वास्तव में शीर्ष 100 में थी। यह तथ्य कि वह दूसरे दौर में फाइनल में पहुंच सकी, उसकी ताकत का प्रमाण था। एक सहज सर्वोच्च खजाना प्राप्त करने के बाद वह पंखों वाले बाघ की तरह थी। द्वंद्व एक ही समय में शुरू हुआ। 36 प्रतियोगिता जगतों में सुपरनोवा प्रोडिजी टूर्नामेंट में शीर्ष प्रतिभाओं के बीच उग्र द्वंद्व शुरू हुआ। एक चरण 3 उन्नत रैंक इष्टतम ग्रेड आंतरिक दुनिया, साथ ही एक शीर्ष ग्रेड सर्वोच्च खजाने की रक्षा। यह दोष रहित है। वांग ये ने किगुआन जियानई की प्रतियोगिता देखी। यह पहली बार नहीं था जब उसने उसे प्रतिस्पर्धा करते देखा था। हालांकि उनकी मानसिकता बिल्कुल अलग थी। वह मजबूत हो गई थी, फिर भी वह मजबूत था। एक शीर्ष श्रेणी की तलवार का दिल, एक ताचरण तलवार का इरादा और एक स्वनिर्मित तलवार तकनीक जो सुपर शक्तिशाली है, वांग ये ने टिप्पणी की। उसकी नजदीकी युद्ध क्षमता उत्कृष्ट थी। विशेष रूप से अंतरिक्ष धारणा और क्षमता मंत्रों के संयोजन के साथ उसकी तलवार तकनीक को पूर्ण खेल में लाया गया। हालांकि उनकी प्रतिद्वंद्वी बेज, जो मध्य क्षेत्र में वे स्थान पर थी, भी बहुत मजबूत थी। उसकी अत्याचारी वंशावली किगुआन जियानई का विरोध करने में सक्षम थी। समय और स्थान के अंतर संबंध की मदद से हमलों की परतें मजबूर हो गईं। किगुआन जियानई को पीछे हटना पड़ा। यह फाइनल है। वांग ये का खून खौल उठा। उनमें से हर एक नकली अमर से कहीं अधिक शक्तिशाली था। चिमिंग राजा लोजिन की तरह जीवन रूप। वह उनसे लड़ने के लिए इंतजार नहीं कर सका। कोई भी ठीक था। मानव आभासी ब्रह्मांड में जयकारों से हवा भर गई। फाइनल की तीव्रता ने लोगों का खून खौला दिया और उनके दिलों में हलचल मच गई। उन्हें लगा कि सारी लड़ाइयां देखने के लिए उनके पास पर्याप्त आंखें नहीं हैं। ये असली लड़ाइयां थीं। अरे अभी अभी किंग जुआन की धरती को चकनाचूर कर देने वाली कुल्हाड़ी का हमला। यहाँ तक कि वीर रैंक के म्यूट उंगलिंग को उसके सर्वोच्च श्रेणी के रक्षात्मक सर्वोच्च खजाने के साथ टुकड़े टुकड़े कर दिया गया था। यह बहुत भयानक है। जी मेंगनी बहुत आसानी से जीत गई। स्थानिक ब्रह्म बहुत जादुई है। वह इतनी आसानी से जीत गई। दूसरी पार्टी बिल्कुल भी उसके मुकाबले की नहीं है। डोंग बेयेंग की आइस ऑफ हर्ल स्पीयर तकनीक वास्तव में दुर्जय है। उसकी क्षमता मंत्र और भाला तकनीक पूरी तरह से संयुक्त है। उसकी प्रतिभा स्पेस टाइम श्रेडर उसे किसी भी स्पेस टाइम प्रतिबंध से निडर बनाती है। उसकी करीबी युद्ध क्षमता निश्चित रूप से प्रथम श्रेणी के विशेषज्ञों के बराबर है। वाह हे भगवान, किगुआन जियानई ने पासा पलट दिया है। यह ग्लेज्ड डिस्क है जो उसने प्राइमोर्डियल स्टार में प्राप्त की थी। बेज रंग बहुत अशुभ है। एक बार जब कोई व्यक्ति जन्मजात सर्वोच्च खजाने के साथ अनुकूल हो जाता है तो लाभ बहुत अधिक होता है। किगुआन जियानई ने जीत हासिल की। वांग ये ने देखा कि प्रतियोगिता की दुनिया N0.36 में अंधेरा हो गया और किगुआन जियान तैयारी हॉल में दिखाई दिया। जब जन्मजात सर्वोच्च खजाना ग्लेज्ड डिस्क पहली बार सामने आई तो इसने एक शक्तिशाली शक्ति का प्रदर्शन किया जिससे ऊपरी क्षेत्र के विशेषज्ञ भी सावधान थे। बेज अच्छी तरह से खो गया। खजाना भी किसी की ताकत का एक हिस्सा था। वह उसकी ताकत को लगभग समझ गया था। अगर वह मुझे चुनती है तो उसे पछतावा होगा। वांग ये बहुत शांत थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि किगुआन जुआनई की कमजोरी उसकी ताकत थी, समय का रास्ता। जब तक कि उसके जन्मजात सर्वोच्च खजाने ग्लेज्ड डिस्क में पासा पलटने की क्षमता न हो, अन्यथा उसके पास जीतने का कोई मौका नहीं था। आखिर उनमें कोई कमजोरी नहीं थी। प्रतिस्पर्धा की दुनिया में अपनी नजरें घुमाते हुए उन्होंने देखा कि लगभग आधे लोगों ने पहले ही अपनी लड़ाई समाप्त कर ली थी। कोई आश्चर्य नहीं हुआ। आमने सामने के द्वंद्व में ताकत ही कुंजी थी। प्रथम श्रेणी के दो विशेषज्ञों किंग जुआन और जी मेंगनी ने पूर्ण कुचलने वाली ताकत का प्रदर्शन किया। डोंग से जियो, हुईजी, डोंग बेयेंग और पहले स्तर के किनारे के अन्य विशेषज्ञ भी आसानी से जीत गए। झपट्टा मारना, झपट्टा मारना, झपट्टा मारना। जल्द ही प्रतिस्पर्धा की दुनिया एक के बाद एक फीकी पड़ने लगी। पहला विशेषज्ञ चुनौती दौर समाप्त हो गया। 36 प्रतियोगियों को पहले ही बाहर कर दिया गया था और उनके पास कोई पुरस्कार पाने का कोई मौका नहीं था। आराम करने का समय नहीं था। विशेषज्ञ चुनौती दौर लगातार थे। प्रत्येक दौर के बाद उनकी युद्ध क्षमता अपनी चरम स्थिति में लौट आएगी। तैयारी का स्थान खामोश था। उनके सामने की स्क्रीन बदल गई और निचले क्षेत्र की नाम सूची गायब हो गई। मध्य क्षेत्र के 36 लोग जो अगले दौर में आगे बढ़े थे वे निर्धारित थे। किंग जुआन, जी मेंगनी, अदन और डोंग से जियो को ऊपरी क्षेत्र में जोड़ा गया और उन्हें वे स्थान पर रखा गया। वाह, स्क्रीन फिर से जगमगा उठी। मध्य क्षेत्र के शेष 32 प्रतिभागी चुनौतीकर्ता बन गए और चयन प्रक्रिया शुरू हुई। वे ऊपरी क्षेत्र में 32 विशेषज्ञों को चुनौती देंगे। आओ मैं अच्छी तरह देख लूं। कितने प्रतियोगी मुझे चुनेंगे? वांग ये उत्सुक थे। उनकी लोकप्रियता कितनी थी? उनका पहला प्रतिद्वंद्वी कौन था? यह यहाँ था। फ्लोरोसेंट स्क्रीन पर ऊपरी क्षेत्र में छोटे प्रकाश बल्ब जल उठे। ओह, वांग ये के होंठ मुड़ गए। 8 चमकदार प्रकाश बल्ब। वांग ये को नहीं पता था कि हंसना है या रोना है। वह अचानक ऊपरी क्षेत्र का सबसे प्रतिभाशाली खिलाड़ी बन गया। ऊपरी क्षेत्र की पहली पंक्ति में 9 लोग थे और शेष 8 के पास एक भी प्रकाश बल्ब नहीं था। वह एकमात्र व्यक्ति था जो चकाचौंध और तेजस्वी था। उसके पास सभी प्रकाश बल्ब थे। वे क्या सोच रहे थे? संख्या 64 के लिए उसे चुनौती देना सामान्य था और संख्या 60, 62 और 63 के लिए भी उसे चुनौती देना उचित था। 50 के आसपास रैंक वाले लोग भी यहाँ मौजमस्ती में शामिल होने के लिए क्यों आए थे? क्या वे नहीं जानते थे कि वह कितने लोकप्रिय थे? इस समय वह क्षेत्र में सबसे लोकप्रिय व्यक्ति था। यदि चुनौती देना प्राथमिकता नहीं होती तो मध्य क्षेत्र के वे लोग शीर्ष पर पहुंचने के लिए उससे आगे बढ़कर बहुत खुश होते। आसपास हाहाकार मच गया। जब उन्होंने वी रैंकिंग वाले किगुआन जियानई को देखा तो उनकी आंखों में असहायता और ईर्ष्या का संकेत था। ऐसा लग रहा था मानो उसने एक अमीर पति को पकड़ लिया हो। यहाँ तक कि किगुआन जियानई ने भी प्रसन्नता की एक सुंदर अभिव्यक्ति दिखाई। आखिरकार जब तक वह दूसरा विशेषज्ञ चैलेंजर राउंड पास कर लेती है वह शीर्ष 32 में प्रवेश करने और सबसे कम इनाम एक अमर स्तर का प्राकृतिक खजाना प्राप्त करने में सक्षम होगी। इस प्रकार का उच्च आयामी स्वर्गीय खजाना अक्सर किसी की नींद को बेहतर बनाने का सबसे सीधा तरीका था। उदाहरण के लिए उसके पास पर्याप्त समय प्रतिभा नहीं थी। यदि उसे एक अमरस्तरीय समय प्रकार का प्राकृतिक खजाना प्राप्त हो जाता है तो वह अपनी समय धारणा में सुधार कर सकती है और अपनी कमजोरी की भरपाई कर सकती है। प्रिमोर्डियल स्टार निश्चित रूप से उसे इस प्रकार का खजाना देगा। उसे केवल अगली लड़ाई जीतनी थी। किगुआन जियानई अपनी ताकत को अच्छी तरह से जानती थी। शीर्ष 32 में प्रवेश करना मूलतः उसकी सीमा थी। इसके बाद अगले राउंड में 32 में से 16 को बाहर कर दिया जाएगा। वर्तमान में शीर्ष 16 में कोई भी नहीं था जिसे वह चुनौती दे सके। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि दूसरे विशेषज्ञ चुनौती दौर के बाद शीर्ष 16 रैंकिंग बदल सकती है और उनकी जगह मजबूत प्रतिस्पर्धी ले सकते हैं। सौभाग्य से वहां वांग ये थे। सौभाग्य से उसकी प्रारंभिक रैंकिंग काफी कम थी। मानव आभासी ब्रह्मांड में हाँ, मैं हंसी से मर रहा हूँ। वांग ये का तीसरा स्थान बहुत ही अज्ञात है और यह केवल परिणाम है क्योंकि मध्य क्षेत्र के अधिकांश चुनौती देने वाले अपनी उच्च रैंकिंग के कारण वांग ये को नहीं चुन सकते। उनके पास हार मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अन्यथा वांग ये के लाइट बल्बों की संख्या शायद विस्फोटक होगी। कोई भी मूर्ख नहीं है। ऊपरी क्षेत्र में वांग ये स्पष्ट रूप से सबसे कमजोर है। नहीं, शेष 64 प्रतियोगियों में से इस दौर के नतीजे तय करेंगे कि किसी को इनाम मिल सकता है या नहीं। स्वाभाविक रूप से वे चुनौती देंगे कि वे किसे हराने के लिए आश्वस्त हैं।
किगुआन जियानई ने पहला पुरस्कार जीता है। शायद उसे वांग ये को हराने के लिए अपने जन्मजात सर्वोच्च खजाने का उपयोग करने की भी आवश्यकता नहीं होगी। अन्य प्रतियोगियों की ईर्ष्यालु निगाहों को देखें। यह बहुत मजेदार है। दूसरे दौर के 32 मुकाबलों में यह एकमात्र मैच है जिसका परिणाम जानने के लिए हमें देखने की जरूरत नहीं है। एक छोटे से देश का छिपा हुआ मोती लगभग अपने अंत पर है। फाइनल में रणनीति और भाग्य बेकार है। ताकत ही सर्वोच्च माप है। तैयारी के स्थान में FREBNOVO। शुभकामनाएं, डोंगसे जीव ने अपनी मुट्ठियां भींचते हुए कहा। आप भी, वांग ये हंसे। इस बार प्रतिद्वंद्वी से निपटना आसान नहीं होगा। पूरी कोशिश करो और कोई पछतावा मत छोड़ो। डोंगसे जीव की खूबसूरत आंखें चमकीली थीं। वांग ये मुस्कुराए। वह उसका हौसला बढ़ा रही थी। हालांकि इसकी कोई जरूरत नहीं थी, वह बहुत ताकतवर था। फिर भी अगर उसने ऐसा कहा तो कोई भी उस पर विश्वास नहीं करेगा। फिर वह बोलने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल करेगा। वांग ये ने फ्लोरोसेंट स्क्रीन की ओर देखा। लगातार 8 मुकाबलों के बाद 32 द्वंद्वों की जोड़ी तय हो चुकी थी। जियान युयान, डोंगेंग वानी, जिंग गेदी, वेन और ची जुआन सभी को अंतिम चयन के लिए छोड़ दिया गया था। हर किसी को अपनी ताकत का स्पष्ट एहसास था। प्रथम श्रेणी के विशेषज्ञों को चुनौती देने की कोई उम्मीद नहीं थी। चर्चा, चर्चा, चर्चा। 32 स्थानिक मार्ग खोले गए जिससे 32 प्रतिस्पर्धा वाले विश्व खुल गए। 2 दरवाजे, एक लाल और एक नीला, चमक रहे थे, प्रत्येक पर एक नंबर अंकित था। वांग ये तीसरी अंतरिक्ष सुरंग की ओर चल पड़े। किगुआन जियानई ने उसके साथ प्रवेश किया। पहले राउंड की तुलना में उनका खूबसूरत चेहरा कहीं अधिक सुकून और आत्मविश्वास से भरा था। झपट्टा मारना, झपट्टा मारना, झपट्टा मारना। एक के बाद एक प्रतियोगियों ने प्रवेश किया। इस बार तैयारी स्थल पर कोई और नहीं था। फाइनल में सभी विशेषज्ञ लड़ने लगे। प्रतिस्पर्धा की दुनिया में N0.3 वांग ये और किगुआन जियानई एक दूसरे के सामने दूर खड़े थे। यह एक ऐसा प्रतिद्वंद्वी था जिसकी ओर उसने एक बार देखा था लेकिन पहुंच नहीं सका। पहली बार जब उसने उसे देखा तो वह अपने भाले दोस्त शी यान के साथ टॉप 2 राउंड रॉबिन टूर्नामेंट में उसका आखिरी मैच देख रहा था। वह सदमे में था। उस समय वह उससे हजारों मील दूर था। पहली बार उसका सामना असुर एरिना के पहले दौर में हुआ था। भले ही उसने विरोध करने की पूरी कोशिश की, फिर भी ताकत की कमी के कारण अंत में वह हार गया। लेकिन अब यह बिल्कुल अलग था। लड़ाई शुरू करो। बूम। जैसे ही वांग ये ने हमला किया, उसके शीर्ष रैंक चरण 3 आंतरिक दुनिया का दबाव तुरंत कम हो गया, जिससे किगुआन जियानई दब गया। स्टेज 3 किगुआन जियानई की अभिव्यक्ति थोड़ी गंभीर थी। वह स्वाभाविक रूप से वांग ये के विवरण जानती थी। फाइनल में विशेषज्ञों के पास बोलने के लिए कोई रहस्य नहीं था। हर कोई अपने आप को और अपने शत्रुओं को जानता था। जानकारी के अनुसार वांग ये के पास केवल शीर्ष रैंक चरण 2 की आंतरिक दुनिया थी, इसलिए उसे पूर्ण लाभ था। लेकिन अब वह उसके बराबर था नहीं, वह तुरंत नुकसान में थी। किगुआन जियानई को भारी दबाव महसूस हुआ। एक बार जब वांग ये ने अपनी चाल चली तो उसे पता चल गया। वांग ये का आक्रमण पहले दौर में बेज की तुलना में अधिक आत्मविश्वासपूर्ण और प्रभावशाली था। उसके हमले से वह प्रभुत्व और आगे बढ़ने का आत्मविश्वास महसूस कर सकती थी। यह उसके शीर्ष रैंक चरण 3 आंतरिक दुनिया के दमन से स्पष्ट था। निश्चित रूप से उससे निपटना बेज जितना आसान नहीं था। टकराना, किगुआन जियानई की शीर्ष श्रेणी की आंतरिक दुनिया के सर्वोच्च खजाने ने उसकी दृढ़ता से रक्षा की, जबकि उसने खुद को शांत किया और अपनी तलवार के दिल को संघनित किया। उनके द्वारा बनाई गई स्पेस हिडन स्वॉर्ड तकनीक को तुरंत क्रियान्वित किया गया। इसने अंतरिक्ष के पथ और रिहाई प्रणाली को संयुक्त कर दिया। यह उसका सबसे मजबूत करीबी मुकाबला हमला था। अगर वह पूरी ताकत लगाती तो उसे विश्वास था कि वह वांग ये को हरा सकती है। जी। आसमान में नीली बिजली चमक उठी। एक ही पल में बिजली की अनगिनत नीली किरणें प्रकट हो गईं। समय ओवरलैप हो गया और किगुआन जियानई को फंसाते हुए समय के नीले बिजली के पिंजरे में बदल गया। उसका खूबसूरत चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। एक समय का सर्वोच्च खजाना तोड़ना, किगुआन जियानई की तेज तलवार चाल ने अंतरिक्ष को विकृत कर दिया। अधेरी शक्ति और क्षमता के संयोजन से उसकी अदम्य तलवार का दिल अंतरिक्ष अव्यवस्था से टूट गया और हमलों के साथ समय की बेड़ियों को तोड़ दिया। हालांकि बूम, वांग ये एक भविष्यवक्ता प्रतीत होता था क्योंकि उसे पहले से पता था कि वह कहाँ है। अतिव्यापी समय के साथ टाइम शिफ्ट में उसका युद्ध करीबान गिर गया। यह शक्तिशाली आक्रमण शक्ति किगुआन जियानई से कमतर नहीं थी और इसकी विनाशकारी शक्ति बेज की तुलना में भी अधिक मजबूत थी। गड़गड़ाहट की सफेद उत्पत्ति और बिजली की नीली उत्पत्ति परस्पर जुड़ी हुई है। काली लपटें जल उठी और किगुआन जियानई को नष्ट कर दिया, जो लगभग समय की बेड़ियों को तोड़ चुकी थी, फिर से वापस आ गई। वह जाना चाहती थी। यह इतना आसान नहीं था। उसी समय एक सुनहरा तीर चुपचाप नीचे उतरा। गोल्डन सोल डिवोर एरो। इसने टाइम ट्विंकल के साथ हमला किया, जो स्वर्ग में बनी माचिस की तरह ब्लू लाइटनिंग केज का पूरक था। किगुआन जियानई के खिलाफ, जिनके पास समय की समझ की कमी थी, उन्हें छिपकर हमला करने की भी जरूरत नहीं थी। उसका सामने वाला हमला पहले ही उस पर वार कर सकता था। विश्वभेदी बाण। सुनहरी रोशनी हिंसक रूप से हिल गई और किगुआन जियानई की उन्नत श्रेणी की आंतरिक दुनिया हिंसक रूप से हिल गई। उसी समय वांग ये का आंतरिक विश्व हमला तेजी से बढ़ गया क्योंकि उन्होंने तिरंगे बैंगनी सील को हटा दिया। ब्लैक होल स्तर के दिव्य जीवन वृक्ष ने भारी मात्रा में जीवन शक्ति जारी की। शीर्ष स्तर की आंतरिक दुनिया, जिसका विस्तार 8100 गुना हो गया था, ने एक दबाव जारी किया जो हाइट सील के खिलने के साथ तेजी से बढ़ गया। लहर के बाद लहर, वांग ये ने किगुआन जियानई को अपनी सांस लेने का कोई मौका नहीं दिया। पीली सील तुरंत जारी हो गई और खजाने की ऊर्जा फूट पड़ी। ब्लू लाइटनिंग केज के साथ मिलकर इसने जल्दी ही किगुआन जियानई को दबा दिया। ओवरलैपिंग समय में छाया की परतें दिखाई दी। चौंका देने वाली ब्लेड की रोशनी और अंधेरी शक्ति के उछाल के साथ वांग ये का हमला बिजली की तरह तेज था। बूम, बूम, बूम। एक त्वरित लड़ाई। किगुआन जियानई के लिए तूफान जैसे हमलों से बचाव करना कठिन था। वांग ये की ताकत उसकी उम्मीदों से कहीं अधिक थी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसे नुकसान होगा। उसे अपने तुरुप के पत्ते का उपयोग करना पड़ा। किगुआन जियानई ने अपना जन्मजात सर्वोच्च खजाना ग्लेज्ड डिस्क निकाला। भले ही वह जन्मजात सर्वोच्च खजाने की शक्ति का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही उजागर कर सकी, लेकिन इस दिव्य कलाकृति ने पहले दौर में उसकी हार को जीत में बदल दिया था और उसकी ताकत को बड़े अंतर से बढ़ा सकती थी। चर्चा। ग्लेज्ड डिस्क प्रकट होते ही चमक उठी। सर्वोच्च खजाने की शक्तिशाली ऊर्जा ने उसकी तुलना में सब कुछ फीका कर दिया। उसका लौकिक रहस्य प्रकाशित हो उठा। चमकदार रोशनी की किरणों ने किगुआन जियानई की रक्षा की, उसे डोमेन के प्रभाव से बचाया। वहीं दर्जनों कांच की परियां अभिभावक बनकर सामने आईं। उनके छोटे हाथों से शुद्ध ऊर्जा निकली। उन्होंने न केवल किगुआन जियानई को हमले का विरोध करने में मदद की, बल्कि उन्होंने आसपास के इलाकों पर भी हमला किया और ब्लू लाइटनिंग केज को तोड़ दिया। डिंग। किगुआन जियानई ने अपनी तलवार लहराई और निष्क्रिय से सक्रिय हो गई। एक बार फिर उसने स्थिति को पलट दिया और पलटवार किया। मैं जानता था, वांग ये ने पिछला राउंड देखा था और जानते थे कि ग्लेज्ड डिस्क कितनी शक्तिशाली थी। एक पल में बिजली की नीली उत्पत्ति विच्छेदित हो गई और अराजक हो गई। पूरी दुनिया हिंसक रूप से हिल गई। टाइम पैरेलल और टाइम ओवरलैप ने दर्जनों कांच की परियों को घेर लिया और स्थान नीली बिजली से भर गया। कांच की परियों के चौंकाने वाले ऊर्जा प्रभाव का सामना करते हुए एक विनाशकारी आत्मविनाश शुरू किया गया। बूम, बूम, बूम। हिंसक विस्फोट के साथ अंतरिक्ष अव्यवस्था भी हुई, जिससे दर्जनों कांच की आत्माएं तुरंत अलग हो गईं। झपट्टा मारना।
वांग ये की आकृति गायब हो गई। बजना कि गुआन जियानई के कानों के पास एक घंटी बजी। धीमी घंटी की आवाज ने उसकी आत्मा की गहराइयों को छू लिया। ऐसा लग रहा था कि पूरी दुनिया एक समय डोमेन बनाकर रुक गई है। ग्लेज्ड डिस्क ने उसके दिमाग की रक्षा की, लेकिन कांच की परियां अभी अभी विस्फोट में बिखरी हुई थीं और नए समय डोमेन ने उन्हें अलग कर दिया था। टकराना, टकराना, टकराना। कांच की परियां अभी भी हमला कर रही थीं, लेकिन किगुआन जियानई के कानों में उनके हमले बहुत धीमे थे, जबकि ग्रिम रीपर पहले से ही करीब था। जी। समय तेजी से बदला। वांग ये स्वर्ग और पृथ्वी की ताकत के साथ उसके सामने प्रकट हुए। उसकी युद्ध क्षमता अजय थी और वह बिजली की तरह तेज था। डिंग। किगुआन जियानई का शरीर तलवार की तरह था, जैसे उसके माथे पर तलवार की रोशनी चमक रही थी। उसकी शीर्ष श्रेणी की रक्तरेखा हार्ड स्वॉर्ड वॉरियर फूटकर उसके शरीर में विलीन हो गई, जिससे तलवार की रोशनी और भी तेज हो गई। उसके तलवार के दिल का दौरा अपने चरम पर पहुंच गया था और पूरी तरह से एकीकृत हो गया था। हालांकि वांग ये के भारी दमन के तहत स्पेस हिडन स्वॉर्ड तकनीक की शक्ति बहुत कम हो गई थी। रिलीज सिस्टम के साथ भ्रम की जो परतें जुड़ गईं, वे और भी बेकार थीं। क्षमता मंत्रों में दूसरे पक्ष की उपलब्धियां काफी अधिक थीं। किगुआन जियान का दिल कांप उठा। बजना। बूम। वांग ये के दोहरे ब्लेड फूट गए। हेलफायर डेविल ब्लेड की विनाशकारी शक्ति आश्चर्यजनक थी। उसके बाईं हाथ में फ्लोइंग लाइट विंग ब्लेड पर एक सफेद रोशनी चमकी और टाइम ओवरलैप के साथ हमला बेहद तेज था। जी। इसने किगुआन जियानई की रक्षा और उसके सर्वोच्च श्रेणी के सर्वोच्च खजाना कवच को तोड़ दिया। एक पल में उसकी त्वचा और मांस फट गया और हर जगह खून बिखर गया। बजना, बजना, बजना। घंटी लगातार बजती रही, आत्मा को झकझोर कर रख दिया। जिस क्षण जन्मजात सर्वोच्च खजाना ग्लेज्ड डिस्क टूट गया और नियंत्रण खो गया, किगुआन जियानई शक्तिहीन होने के लिए अभिशप्त था। वह एक ऐसे प्रतिद्वंद्वी से मिली थी जो उसका पूरी तरह से मुकाबला कर सकता था। मेरी हार हुई। किगुआन जियानई की आंखों के सामने असीम करीपान प्रकाश दिखाई दिया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं क्योंकि वह गंभीर रूप से घायल थी और वांग ये को उसे पूरी तरह से कुचलने की अनुमति दी। दर्द उसके दिल को छलनी कर गया। उसे याद होगा कि कैसे वह यह लड़ाई हार गई थी। वांग ये ने उसे समय के पथ पर अच्छी तरह से सबक सिखाया था। वह यह लड़ाई अन्याय से नहीं हारी। वांग ये बहुत मजबूत थे। मानव आभासी ब्रह्मांड में प्रतिस्पर्धा की दुनिया N0.3 को देखने वाले ब्रह्मांडीय नागरिक सभी स्तब्ध थे। वांग ये जीत गए। उस पुरुष ने यह कैसे किया? दूसरे राउंड में कोई सस्पेंस नहीं होने पर क्या हुआ? यह वास्तव में एक तरफा था, लेकिन वांग ये जीत की ओर थे और किगुआन जियानई के पास जवाबी कार्रवाई करने के लिए कोई जगह नहीं थी। करारी हार। यह बहुत तेज है। क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि यह समाप्त होने वाला पांचवा द्वंद्व है? किगुआन जियानई को कुचल दिया गया है। मुझे लगा कि वह भाग्यशाली हो गई है, लेकिन यह छिपा हुआ एक बड़ा दुर्भाग्य साबित हुआ। यह बहुत दुख है। दोनों के बीच ताकत का अंतर उतना बड़ा नहीं है जितना लगता है। यह सिर्फ इतना है कि वांग ये बहुत अधिक षड्यंत्रकारी है। उसने किगुआन जियानई को नग्न कर दिया और उसकी कमजोरी का फायदा उठाकर उसे लगातार हमलों से हरा दिया। धिक्कार है। वांग ये, यह बदमाश। मेरी नन्ही परी, मेरे सपनों के प्रेमी को लौटा दो। तैयारी स्थल में वांग ये की उपस्थिति ने अन्य चार का ध्यान आकर्षित किया जो पहले से ही वहां मौजूद थे। तुम लोग सचमुच बहुत तेज हो। वांग ये की नजर जियान युयान, किंग जुआन, पियाओ बाई बाई और ची जुआन पर पड़ी। इससे पहले कि वह बोलना समाप्त करता, एक और रोशनी प्रकट हुई। डोंगेंग वानी ने आत्मविश्वास से अपनी ठुड्डी उठाई। जैसे ही उसने वांग ये को देखा, वह दंग रह गया। उसने चारों ओर देखा। तुम बहुत तेज हो। हाँ, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर गया था। इंतजार करते करते मुझे लगभग नींद आ गई थी। वांग ये ने कंधे उचकाए। किंग जुआन, पियाओ बाई बाई। डोंगेंग वानी का मुंह हिल गया। उसने अजीब लेकिन विनम्रता से सिर हिलाया। बहुत बढ़िया। जैसे ही उन दोनों ने बात की, प्रकाश की कुछ और किरणें प्रकट हुईं। जी, किंग ह्यू और वेन रॉ सफलतापूर्वक उत्तीर्ण हुए। वांग ये मुस्कुराए और वेन राव की ओर हाथ हिलाया। टूर्नामेंट जितना आगे बढ़ता गया, उतनी ही पूर्ण ताकत का प्रदर्शन होता गया। अपेक्षाकृत निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा की दुनिया में एक मजबूत प्रतियोगी के पलट जाने की संभावना बहुत कम थी। उदाहरण के लिए स्वयं। उनकी नजर प्रतियोगिता जगत N0.32 पर पड़ी। डोंग बेइंग और साउथ ड्यूक क्यूजेयांग के बीच लड़ाई पूरे जोरों पर थी। एक डोंगेंग इटर्नल नेशन का एक कुलीन नौसिखिया था, जबकि दूसरा नानशेंग इटर्नल नेशन का एक अनुभवी वरिष्ठ था। ताकत के मामले में डोंग बेइंग थोड़ा बेहतर था। अनुभव के मामले में नानजुए कियांग बेहद कुशल थे। वांग ये खुश थे कि दोनों लंबे समय से लड़ रहे थे। इस तरह उनके पास तीसरे दौर में अपने विरोधियों पर नजर रखने के लिए अधिक समय होगा। अगले दौर में 32 में से 16 को हटा दिया जाएगा, इसलिए उनके बीच का विजेता संभवतः उसका प्रतिद्वंद्वी बन जाएगा। सूचनाएं मर चुकी थीं और लोग जीवित थे। कुछ प्रतिभागी कुछ तुरुप के पत्ते छिपा देंगे और कुछ प्रतिभागी अंतिम लड़ाई के दौरान अचानक शक्तिशाली खजाने निकाल लेंगे। इन सभी से बचाव करना असंभव था। डोंग बाइयिंग से निपटना किगुआन जियानई की तुलना में बहुत कठिन है। वांग ये ने लड़ाई देखी। दूसरे पक्ष के हाथापाई के हमले प्रथम श्रेणी के थे। हालांकि वह स्पेस टाइम के मार्ग में कुशल नहीं था, लेकिन उसके पास स्पेस टाइम श्रेडर की परम प्रतिभा थी, इसलिए वह किसी भी स्पेस टाइम प्रतिबंध से नहीं डरता था। उसे कोई कमजोरी नजर नहीं आई। युद्ध में दूसरा पक्ष भी बहुत शांत था। अनुभवी नानजुए कियांग का सामना करते समय भी वह घबराए नहीं। उनकी आइस ऑफ हर्ल स्पीयर तकनीक को उनकी क्षमता मंत्रों और बर्फ के रास्ते के साथ जोड़ा गया था। वह प्रथम श्रेणी के सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञों में से एक थे और वास्तव में उनके पास कॉस्मिक स्टेयरवे बोर्ड पर शीर्ष 20 में स्थान पाने के लिए युद्ध कौशल था। पहला राउंड अभी समाप्त होने के बाद वोटों के माध्यम से निर्धारित शीर्ष 4 में उन्हें किंग जुआन, जिमेंगनी और अदन के बाद दूसरे स्थान पर रखा गया था। उनकी रैंकिंग डोंगसेजीव से भी थोड़ी अधिक थी, जिससे पता चलता है कि उनके बारे में सभी का मूल्यांकन कितना ऊंचा था। येंग का सुधार बहुत अच्छा है। डोंगसेजीव वांग ये के पास गया और धीरे से कहा, वह हमें से सबसे कम उम्र का है, जिसे सुपर जीनियस सेंटर में प्रवेश के लिए शासक द्वारा व्यक्तिगत रूप से चुना गया था। उसके पास उच्चतम क्षमता भी है। सुपरनोवा प्रोडिजी टूर्नामेंट में 2 राउंड के टेम्परिंग के बाद उसमें बहुत सुधार हुआ है। यहाँ तक कि मुझे भी यकीन नहीं है कि मैं अब उसे हरा सकता हूँ। वांग ये ने सिर हिलाया। दूसरा पक्ष कठिन था। डोंगसेजीव ने कहा, उसकी कोई कमजोरी नहीं है। अगर मुझे एक बात कहनी है, तो शायद यह सिर्फ इतना है कि उसकी प्रतिक्रिया थोड़ी धीमी है और वह अचानक स्थितियों पर पर्याप्त प्रतिक्रिया नहीं दे सकता है। ओह ठीक है, आपको उसकी क्षमता मंत्रों से सावधान रहना चाहिए। वह उनमें बहुत उत्कृष्ट है। उसकी उपस्थिति और भाला कौशल से मूर्ख मत बनो। इससे पहले कि वह अपना वाक्य पूरा कर पाती, प्रतियोगिता जगत N0.32 में स्थिति बदल गई थी। अनजाने में दुनिया बर्फ और बर्फ की दुनिया में बदल गई थी। शक्तिशाली मूल ऊर्जा युक्त बर्फ के टुकड़े तेजी से गिरे। नानजुए कियांग को अचानक पकड़ लिया गया। वह तनावपूर्ण भाव के साथ पीछे हट गया। डोंग बेइंग ने आक्रमण जारी रखते हुए अपनी योजना पूरी की। उन्होंने रिलीज सिस्टम के दायरे आइटम स्पेल और मैनिफेस्टेशन स्पेल के साथ-साथ मौलिक सिस्टम के दायरे परिवर्तन मंत्र और प्राइमर्डियल इंटेंट स्पेल को जोड़ दिया था, जिससे पूरे युद्ध क्षेत्र को उनकी दुनिया में बदल दिया गया था। बहुत शक्तिशाली। वांग ये की डोंग बाइयिंग के बारे में बहुत ऊंची राय थी। यह एक कठिन शत्रु था। उसे हराना आसान नहीं होगा। हालांकि उसे शायद यह उम्मीद नहीं थी कि उसकी बड़ी बहन उसके रहस्य उजागर करेगी। एक बार जब किसी महिला को प्यार हो जाता है, तो वह अपने साथियों को बेचने से नहीं हिचकिचाती। दूसरा विशेषज्ञ चुनौती दौर समाप्त हुआ।
पहले राउंड की तुलना में इसमें ज्यादा समय लगा। कई बराबरी वाले मुकाबलों में विजेता का निर्धारण करने में काफी समय लग गया। 32 विजेताओं को पुरस्कारों की पहली लहर प्राप्त हुई। भले ही वे तीसरे दौर में असफल रहे, फिर भी वे एक मूल्यवान अमृतसर का प्राकृतिक खजाना प्राप्त करने में सक्षम होंगे। इस स्तर के खजाने निम्न आयामी ब्रह्मांड में बहुत कम देखे गए थे। यदि कोई तीसरे दौर में आगे बढ़ता है, तो उसे जीवन का एक अमृतसर का खजाना प्राप्त होगा। प्राकृतिक खजानों की तुलना में इसका मूल्य और भी अधिक था। वह स्क्रीन पर 32 लोगों की सूची को उनकी रैंकिंग के अनुसार ऊपरी और निचले क्षेत्रों में विभाजित किया गया था। नए ऊपरी क्षेत्र में 1 से 16 रैंक के प्रतियोगी शामिल थे। वीर रैंक वाले गोयेजी की जगह क्योफिंग जेनक्विन को लाने के अलावा कोई अन्य बदलाव नहीं हुआ। 17 से 32 रैंक के प्रतियोगियों वाला नया निचला क्षेत्र भी प्रतिभाओं से भरा हुआ था। किंग जुआन, जी मेंगनी, अदन और डोंग बेयिंग, जो आगे बढ़ चुके थे, शीर्ष 16 स्थानों पर नजर गड़ाए हुए थे। डोंगसे जियो, ताइशु शियाओयाओ, नोंग बी, म्यू अन्युन और फेंग येंग में से प्रत्येक के पास पहले स्तर की ताकत थी। विशेष रूप से डोंगसे जियो, जिनकी युद्ध कौशल उन चारों से कम नहीं थी जो नए उन्नत थे। तीसरा विशेषज्ञ चुनौती दौर और भी अधिक तीव्र होगा। चयन। इस बार चयन काफी लंबे समय तक चला। नए निचले क्षेत्र में 16 चुनौती देने वालों के लिए इस दौर में चुनाव करना बहुत कठिन था। यह विशेष रूप से नए निचले क्षेत्र के शीर्ष प्रतियोगियों के लिए था। वे इतने परस्पर विरोधी थे कि उनके बाल झड़ने वाले थे। उनके पास प्रथम श्रेणी के विशेषज्ञों से लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इस बार ऐसे बहुत से लोग नहीं होने चाहिए जो मुझे चुनने का जोखिम उठाएंगे। वांग ये ने स्क्रीन की ओर देखा और प्रकाश बल्बों के जलने का इंतजार किया। यदि कुछ भी अप्रत्याशित नहीं हुआ, तो उसे N0.32 डोंग बेयिंग द्वारा लॉक कर दिया जाएगा। अन्य प्रतिस्पर्धियों के लिए उसे चुनने का प्रयास करना व्यर्थ होगा। आखिरकार उसे चुनने से संभवतः उनका मौका बर्बाद हो जाएगा और उन्हें प्रथम श्रेणी के विशेषज्ञों को चुनने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। आखिरकार नए ऊपरी क्षेत्र में 16 लोग बहुत मजबूत थे। डिंग। चयन पूरा हो गया था। छोटे छोटे बल्ब जल उठे। आसपास में स्तब्ध कर देने वाली चीखें गूंज उठीं। वांग ये को यह देखकर आश्चर्य नहीं हुआ कि उसके नीचे केवल 3 प्रकाश बल्ब दिखाई दे रहे थे। हालांकि उन्हें आश्चर्य हुआ, वास्तव में जियान युयान के नीचे एक छोटा सा प्रकाश बल्ब दिखाई दिया। इतना ही नहीं था, छठे स्थान पर स्थित पियाओ बाई बाई के नीचे एक छोटा सा प्रकाश बल्ब भी दिखाई दिया। हे भगवान, वे सभी क्रूर पात्र थे। वांग ये ने जियान युयान के नीचे छोटे प्रकाश बल्ब पर 29 नंबर को देखा और हांफने लगे। इस वक्त सभी की निगाहें उन्हीं दोनों पर टिकी थीं। किंग जुआन, जियान युयान। चैंपियनशिप जीतने के दो पसंदीदा खिलाड़ी शीर्ष 32 में एक दूसरे का सामना करेंगे। वीर रैंक वाले किंग जुआन ने जियान युयान को चुना था। इस सुंदर और दृढ़ निश्चयी युवक ने अपनी पीठ पर एक जन्मजात सर्वोच्च खजाना युद्ध कुल्हाड़ी ले रखी थी और उसकी लड़ाई की भावना उमड़ रही थी। आओ और लड़ो, किंग जुआन ने चुनौती पत्र जारी किया। जियान युयान शांत और संयमित था। हालांकि उसकी कमर पर सफेद जेड तलवार की झंकार से साफ पता चलता था कि उसका दिल भी लड़ने की भावना से भरा हुआ था। बहुत बड़ी लड़ाई होने वाली थी। वह काफी आदमी है। वांग ये ने किंग जुआन की प्रशंसा की। यदि उसे ऊपरी क्षेत्र में नहीं ले जाया गया होता और चुनौती देने का अधिकार नहीं खोया गया होता, तो शायद वह दूसरे दौर में जियान युयान से लड़ता। ये लड़ाई बेहद रोमांचक होगी। यह काफी मर्दाना है। वांग ये ने पियाओ बाई बाई के नीचे 31 नंबर वाले छोटे प्रकाश बल्ब को देखा। अदन, जो प्रथम चयन विश्व में तीसरे स्थान पर थे, वह 9वें स्वर्ग पर चढ़ गया था और एशेली शाश्वत राष्ट्र का एक मर्दाना लड़का था। एक नए उन्नत विशेषज्ञ के रूप में उनकी 31 की रैंकिंग ने उन्हें वांग ये के अलावा किसी भी प्रतिद्वंद्वी को चुनने की अनुमति दी। फिर भी उन्होंने पियाओ बाई बाई को चुना, जिन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया था और कॉस्मिक स्टेयरवे बोर्ड के साथ पहले दौर में सभी को चौंका दिया था। चूंकि वह आश्वस्त नहीं था, वह बस दूसरी पार्टी से लड़ेगा। नंबर 32 डोंग बेयिंग। वांग ये ने अपने नीचे छोटे प्रकाश बल्बों को देखा और दंग रह गए। यह वहां नहीं था। 32 नंबर क्यों नहीं था? उस आदमी ने वास्तव में उसे छोड़ दिया। 25, 27, 28। वांग ये ने एक बार फिर अपने नीचे प्रकाश बल्बों पर संख्याओं की पुष्टि की। तीसरे एक सपाट चैलेंज राउंड में पहला चयन पूरा हुआ। उनका प्रतिद्वंद्वी वास्तव में रैंक 32 से उछलकर 28 रैंक पर पहुंच गया। यह अप्रत्याशित था। यह वह है। वांग ये की नजर अपने प्रतिद्वंद्वी पर पड़ी और वह तुरंत समझ गए। N0.28 नोंग बी। डोंग बेयिंग के पास खड़े होकर वह वांग ये को देखकर मुस्कुराया और डोंग बेयिंग के साथ चल दिया। आपको यह उम्मीद नहीं थी कि यह मैं ही होऊंगा? क्या आपने? नोंग बी को ऐसा लग रहा था मानो सब कुछ उसके नियंत्रण में हो। वास्तव में वांग ये ने सिर हिलाया। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं दूसरों को समझता हूं। नोंग बी मुस्कुराए। वीर रैंक वाली किंग जुआन और वीर रैंक वाली अदन दोनों युद्ध के शौकीन हैं। उन्हें तुम्हें चुनने में कोई दिलचस्पी नहीं होगी। तीसरी रैंक वाली जी मेंगनी कभी आपकी साथी थी, इसलिए वह आपको भी नहीं चुनेंगी। इसलिए जब तक येंग हार मान लेती है, मैं निश्चित रूप से तुम्हें चुन लूंगा। वांग ये समझ गए। आप बहुत कमजोर हैं, इसलिए आपने डोंग बेयिंग से मुझे अपने पास रखने की विनती की। नहीं, यह कारण नहीं है। नोंग बी गुस्से में था। तो फिर क्या कारण है? वांग ये ने पूछा। मैं। नोंग बी ने डोंगसे जियो की ओर देखा जो वांग ये के बगल में था। वह कुछ कहना चाहता था लेकिन झिझक रहा था। उसने दांत पीसकर बस इतना कहा, तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। प्रतियोगिता में मिलते हैं। नोंग बी मुड़ा और अपनी मुट्ठियां कसकर भींचते हुए चला गया। वह जियो को यह साबित करना चाहता था कि उसकी पसंद गलत थी। वह नोंग बी बुद्धि और ताकत दोनों में वांग ये से अधिक मजबूत था। वह सबसे ताकतवर आदमी था। दरअसल अगर नोंग बी ने मुझसे नहीं पूछा होता, तो भी मैंने तुम्हें नहीं चुना होता। डोंग बेयिंग, जो इतने समय तक चुप थी, अचानक बोली। क्यों? वांग ये बहुत जिज्ञासु थे। डोंग बेयिंग ने वांग ये को घूर कर देखा। मैंने वानी से पूछा। आप दूसरे दौर में बाहर आने वाले 5वें व्यक्ति थे। आपकी ताकत जानकारी से मेल नहीं खाती है। मैं ऐसी लड़ाई नहीं लड़ना चाहता जिसके बारे में मैं आश्वस्त नहीं हूँ। वांग ये के उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना वह मुड़ा और चला गया। वांग ये थोड़ा स्तब्ध था। उसने अपने बगल में डोंगसे जियो को देखा और हंसा। कोई किसी किताब को उसके आवरण से नहीं आंक सकता। वह एहसास जो नोंग बी और डोंग बेयिंग ने उसे दिया। पहले ने चतुराई की कल्पना की थी और दूसरे ने सच्ची चतुराई की। जोड़ी खत्म हो गई। 16 ग्रुपों ने दर्शकों का ध्यान खींचा। लगभग हर मैच मजबूत लोगों के बीच द्वंद्व था। इस दौर तक लड़ने में सक्षम होने के लिए उनमें से हर एक शीर्ष स्तर का विशेषज्ञ था। वाह वाह वाह। 16 स्थानिक मार्ग दिखाई दिए। 32 विशेषज्ञ लड़ाई के जज्बे से भरे हुए थे। वांग ये प्रतिस्पर्धा की दुनिया N0.3 की ओर चले और नोंग बी से नजरें मिलाई, जो ज्यादा दूर नहीं था। वह मंद-मंद मुस्कुराया। भावना और तर्क की दृष्टि से दूसरे पक्ष का निर्णय गलत नहीं था। यह बस है। उसने गलत प्रतिद्वंद्वी चुना। मानवीय आभासी ब्रह्मांड में हर कोई उत्साह से उबल रहा था। किंग जुआन के खिलाफ जियान युयान, फाइनल जल्दी शुरू हो गया था। यह रोमांचक था। एक दिव्य बादल मस्जिद का उत्तराधिकारी, सर्वोच्च का शिष्य था। वह सुपरनोवा प्रोडिजी टूर्नामेंट की बेताज रानी थी और पहले दौर से ही रैंकिंग में हावी थी। उनका प्रदर्शन बेहद स्थिर था। दूसरे दौर में उसने फिर से पहला स्थान हासिल कर लिया और सभी को नीचा दिखाया। दूसरा जुआनक्सू के शाश्वत राष्ट्र के प्रसिद्ध व्यक्ति किंग शी का बेटा था। हालांकि प्रतियोगिता में उनका प्रदर्शन थोड़ा अस्थिर था, लेकिन उनकी युद्ध क्षमता सभी के लिए स्पष्ट थी।
फाइनल के पहले 2 राउंड में उन्होंने अंततः मिस्टिक स्काई बैटल एक्स के साथ अजय अपनी उत्कृष्ट प्रतिभा दिखाई। दरअसल यह सिर्फ यह लड़ाई नहीं है, पियाओ बाई बाई और अदन के बीच की लड़ाई भी बहुत रोमांचक है। स्थानिक क्षमता उपयोगकर्ता बनाम ब्रोंग की रानी बी बोलन और जी मेंगनी के बीच भी टकराव है। फेंग यिंग बनाम वेन राउंड, यह 2 महिलाओं के बीच एक करीबी मुकाबला है। मैं इसका सबसे ज्यादा इंतजार कर रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि इसमें कोई मोजेक नहीं होगा। यह क्या नोंग बी और वांग ये पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है? यह सस्पेंस के बिना एक और मैच नहीं हो सकता है ना? वहाँ सस्पेंस है। हम देखेंगे कि वांग ये कितने समय तक टिके रह सकते हैं। हाँ, क्या आप वास्तव में सोचते हैं कि वांग ये के पास शीर्ष 16 की ताकत है? उन्होंने वे स्थान पर रहे कि गुआन जियानई को हराया और पहला राउंड जीता। उनके लिए नोंग बी को फिर से हराना असंभव है। प्रतियोगिता की दुनिया N0.3 में वांग ये और नोंग बी एक दूसरे के विपरीत खड़े थे। वह नोंग बी को कम नहीं आंक रहा था, लेकिन वास्तव में नोंग बी वास्तव में डोंग बेयिंग से कमजोर था। अफसोस की बात यह थी कि उसने नोंग बी का पिछला मैच नहीं देखा। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे नोंग बी के बारे में पूरी जानकारी थी। दूसरी पार्टी उन्हीं की तरह हरफनमौला थी। वह सभी पहलुओं में कुशल थे और स्पेस टाइम में उनकी प्रतिभा काफी अच्छी थी। पहले चयन विश्व में वह पहले ही नोंग बी से लड़ चुका था। उस समय उसने डोंग से जीव को रोक रखा था, जबकि जी मेंगनी और वेन रॉ ने नोंग बी को मारने के लिए सेना में शामिल हो गए थे। बाद वाले को लगभग तुरंत मारे जाने से पहले भागने का मौका भी नहीं मिला। प्रथम श्रेणी के किनारे पर उन्हें अपेक्षाकृत कमजोर माना जाता था। उनकी तुलना डोंग से जीव और डोंग बाइंग से नहीं की जा सकती क्योंकि उनमें कोई विशेष योग्यता नहीं थी। हालांकि नोंग बी वास्तव में बहुत होशियार था। उसने कॉस्मिक N0.1 अकादमी से स्नातक किया था। वह सभी सुपरनोवा प्रतिभाओं में सबसे अधिक शिक्षा प्राप्त करने वाला व्यक्ति था। उसके पास तुरुप का इक्का हो सकता है। वांग ये सतर्क रहे। नोंग बी उन 2 में से एक थे जिन्हें दूसरी चयन दुनिया में एक उच्च आयाम भगवान द्वारा चुना गया था और एक शिष्य के रूप में लिया गया था। उसमें जरूर कोई खास बात होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि उच्च आयाम वाले भगवान उसकी ओर आकर्षित थे क्योंकि वह भी काल्पनिक चतुराई वाला प्रकार था, है ना? दूसरी ओर नोंग बी को भी वांग ये की ताकत का पता था। उसे विश्वास था कि वह वांग ये को हरा सकता है क्योंकि वह दूसरे पक्ष का स्वाभाविक दुश्मन था। उन्होंने वांग ये का पूरी तरह से प्रतिकार किया। वांग ये एक सर्वांगीण कृषक थे जिन्होंने सभी 4 रास्तों पर खेती की और वह भी ऐसे ही थे। उत्तम साधना, रक्तरेखा, सादृश्य समझ, परम प्रतिभा, सर्व चैंपियन। हाई डायमेंशन लॉर्ड द्वारा उन्हें महत्व देने का कारण यह था कि उनकी परम प्रतिभा और उन्होंने जो रास्ता अपनाया वह दूसरे पक्ष के साथ पूरी तरह से संगत था। डोंगेंग सम्राट ने उसके लिए एक संपूर्ण साधना पथ की योजना बनाई थी ताकि वह अपनी शक्तियों को उजागर कर सके। हालांकि सर्वांगीण खेती से सुधार धीमा था, लेकिन दायरा ऊंचा था। वास्तव में उसके पास ऐसी कोई विशेषता नहीं थी जिसमें वह विशेष रूप से अच्छा हो, लेकिन यदि उसने एक ठोस आधार बनाया तो ऑल चैंपियन की उसकी अंतिम प्रतिभा तब तक महान रहेगी जब तक वह पुनर्जन्म के चक्र को पार नहीं कर लेता। अब भी उनकी परम प्रतिभा ने उन्हें एक अत्याचारी युद्ध कौशल रखने की अनुमति दी। इस बात की होड़ कि कौन अधिक सर्वांगीण है। जब तक उसने ऑल चैंपियन की अपनी परम प्रतिभा का उपयोग किया, वह हर पहलू में वांग ये को दबा सकता था। वांग ये उससे लड़ने के लिए क्या उपयोग कर सकता था? इसके अलावा उसके पास अभी भी एक अज्ञात तुरुप का पत्ता था। उच्च आयाम भगवान द्वारा उन्हें अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करने के बाद पूर्व आयाम ने गुप्त रूप से उन्हें एक उत्कृष्ट श्रेणी का सर्वोच्च खजाना दिया था। उसे यह लड़ाई जीतना निश्चित था। लड़ाई शुरू करो। बूम। नोंग बी की शीर्ष रैंक चरण 3 की आंतरिक दुनिया फूट पड़ी। वह बेहद आत्मविश्वासी थे। हालांकि यह केवल दोषरहित गुणवत्ता वाला था, फिर भी उन्होंने इसका विस्तार सीमा के करीब कर दिया था। वांगे की शीर्ष रैंक की आंतरिक दुनिया केवल चरण 2 पर थी। तो क्या हुआ अगर यह उत्तम गुणवत्ता का था? यह कुचल देने वाला होगा। टकराना। जिस क्षण वे लड़े, उन्हें पता चल गया कि नकली कौन था। नोंग बी थोड़ा स्तब्ध था। उन पर भारी दबाव था। उन्होंने वांग ये और किगुआन जियानई के बीच मैच नहीं देखा था, इसलिए उनकी जानकारी अभी भी वही थी जो उन्होंने 3 साल पहले सीखी थी। वांग ये कब टूट गया? धत तेरी की। नोंग बी ने अपने शीर्ष श्रेणी के आंतरिक विश्व के सर्वोच्च खजाने को उजागर करने की पूरी कोशिश की, लेकिन उन्हें दबाव के सामने पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। शीर्ष श्रेणी की आंतरिक दुनिया के बीच संघर्ष में वह जीवन शक्ति, दबाव और दुनिया के सतह क्षेत्र सहित सभी पहलुओं में हार गए। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। एक विशाल पर्वत ने पतन को रोककर उसकी रक्षा की। तोड़ना। ब्रह्मांडीय रहस्य उजागर हो गया और नोंग बी ने वांग ये पर अपनी करीपान से हमला कर दिया। उसी समय उनके भौतिक शरीर का विस्तार हुआ। उन्होंने तुरंत डार्क क्रिस्टल का उपयोग किया। स्पेल और बैटल स्पिरिट स्पेल को क्लोन स्पेल के साथ 2 भागों में विभाजित करते हुए, जिसमें वह बेहद कुशल था। आमने सामने की टक्कर। वांग ये ने अपने दोहरे ब्लेड पकड़ रखे थे और चकमा नहीं दिया। परिवर्तन के बाद उसका शरीर लगभग चीजुआन के बराबर था। मजबूत करने वाले मंत्र का उपयोग किए बिना भी वह नोंग ब्लैक के खिलाफ लड़ सकता था। डार्क क्रिस्टल स्पेल और बैटल स्पिरिट स्पेल के प्रवर्धन के तहत उसने एक बार फिर नोंग बी को कुचल दिया। बूम। वांग ये के क्लोन ने अनुचित रूप से मजबूत नोंग बी के क्लोन को हरा दिया। असंभव। नोंग बी सदमे में पीछे हट गया। उनके स्टेज 4 क्लोन स्पेल को ऑल चैंपियन की उनकी प्रतिभा से बढ़ाया गया था। इस प्रकार ऊर्जा बढ़ रही थी जिससे क्लोन चरण 5 के बराबर हो गया था। लेकिन यह सोचने के लिए कि वांग ये के क्लोन का कोई मुकाबला नहीं था। सभी पहलुओं में अंतर अत्यंत स्पष्ट था। ची ची ची। वांग ये के हमले निर्णायक थे। उन्होंने अपने समय के खजाने का भी उपयोग नहीं किया, जो कि पहली लड़ाई से बिल्कुल अलग था, क्योंकि कोई जरूरत नहीं थी। ऑलराउंडर बनाम ऑलराउंडर। तो फिर आइए आमने सामने लड़ें। वह दूसरी पार्टी द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली हर चीज का इस्तेमाल करेगा और हर कदम का मुकाबला करेगा। चरण 5 क्लोन मंत्र। वह वे चरण में था। चरण 6 डार्क क्रिस्टल मंत्र। वह वे चरण में था। वह तो बस दूसरे पक्ष को दबा रहा था। हुश। नोंग बी के हाथों से आग की लपटें निकल रही थीं, जिनमें आश्चर्यजनक उत्पत्ति थी। शक्ति, सर्वोच्च श्रेणी की क्षमता, सर्वोच्च खजाना, अग्नि। यदि वह करीबी मुकाबले में वांग ये को नहीं हरा सका, तो वह अपना तरीका बदल देगा। वे सर्वगुण संपन्न विशेषज्ञ थे। क्या वांग ये उसे योग्यता प्रतियोगिता में हरा सकता है? नोंग बी ने प्राइमर्डियल इंटेंट स्पेल को कोर के रूप में और अपनी इच्छाशक्ति को कमांडर के रूप में इस्तेमाल किया। किन आग की उत्पत्ति से आग भड़क उठी और चौंकाने वाली शक्ति के साथ विस्फोट हुआ। जैसा कि उन्होंने चाहा, एक ब्लैक होल स्तर की क्षमता का जादू चलाया गया। चर्चा, चर्चा, चर्चा। अपने बाएं हाथ में गड़गड़ाहट की सफेद उत्पत्ति और अपने दाहिने हाथ में बिजली की नीली उत्पत्ति के साथ वांग ये फिर से दूसरे पक्ष से भिड़ गए। आदिम आशय मंत्र के विरुद्ध आदिम आशय मंत्र। ओरिजिन कोर स्पेल बनाम ओरिजिन कोर स्पेल। अग्नि की उत्पत्ति के विरुद्ध वज्र की उत्पत्ति। टकराना, टकराना, टकराना। एक गहन लड़ाई। यह नोंग बी पूरी तरह से अवाक रह गया। वह जानता था कि वांग ये के पास गड़गड़ाहट की दोहरी उत्पत्ति थी, लेकिन उसकी किन अग्नि की उत्पत्ति अधिक मजबूत होनी चाहिए। फिर भी इस समय ऑल चैंपियन की परम प्रतिभा होने के बावजूद उन्हें थोड़ा सा भी फायदा नहीं हुआ। मेरा आदिम आशय मंत्र खो गया है। नोंग बी को इस पर विश्वास नहीं हो रहा था। चरण 6। नहीं, वांग ये का प्राइमर्डियल इंटेंट स्पेल कम से कम स्टेज 7 पर था। इसके अलावा उसकी इच्छाशक्ति उससे भी अधिक मजबूत थी। यह कैसे संभव हुआ? यह एक मौलिक प्रकार का ब्लैक होल स्तरीय क्षमता मंत्र था, तो वांग ये ने इसे चरण 7 तक कैसे समझा होगा?
वह किसी क्षमतावान उपयोगकर्ता के विकास में भी माहिर नहीं था। नहीं, क्या वह पागल था? जैसे ही उसका दिल कांप उठा, नोंग बी की आंखों के सामने एक तेज रोशनी चमक उठी। शैतानी ब्लेड की लपटें किन आग की उत्पत्ति के माध्यम से टूट गईं और नोंग बी के सर्वोच्च श्रेणी के कवच को जला दिया। प्रकाश का दूसरा ब्लेड एक भूत की तरह था जो टाइम ओवरलैप से भरा हुआ था। ठीक है, आइए अपनी समय उपलब्धियों की तुलना करें। नोंग बी शांत हो गए। उन्हें अपनी समय प्राप्ति पर पूरा भरोसा था, बल्कि उनकी सबसे उत्कृष्ट क्षमता समय का पथ थी, जो उनके अंतरिक्ष के पथ से भी अधिक मजबूत थी। झपट्टा मारना। समय के स्पर्श ने उसे समय के साथ प्रकाश की धार से आसानी से बचने की अनुमति दी। ओवरलैप। नोंग बी ने वांग ये के शैतानी ब्लेड को रोकने के लिए अपने युद्ध करीपान का उपयोग किया, जबकि उसने तुरंत अपने शीर्ष ग्रेड समय के खजाने हिडन यांग पेंटिंग का उपयोग किया। एक पेंटिंग निकली। इसका ब्रह्मांडीय रहस्य जगमगा उठा और अनगिनत समानांतर दुनियाएं ओवरलैप हो गईं। प्रचंड लपटें किन आग की उत्पत्ति के साथ पूरी तरह विलीन हो गईं। लेकिन बूम! वांग ये ने केवल एक स्लैश से दोनों के बीच का संबंध काट दिया। हिडन यांग पैरेलल वर्ल्ड बेकार था और वांग ये को नियंत्रित नहीं कर सका। सब वह भाग्यशाली रहा होगा। नोंग बी की आंखें चौड़ी हो गईं। टाइम पैरेलल में उनकी उपलब्धि स्टेज 5 जितनी ऊंची थी। पॉल चैंपियन की उनकी अंतिम प्रतिभा में वृद्धि के साथ यह स्टेज 6 के करीब थी। यह तुरंत कैसे टूट गया? बजना एबेल बजी। टाइम शिफ्ट के साथ वांगे के हमले प्रेत की तरह दिखाई दिए। एक असली और एक नकली, एक सच्चा और एक बनता हुआ। टाइम शिफ्ट के साथ मिलकर उसने तेजी से अपनी हाथापाई युद्ध क्षमता को उजागर किया। समय की राह में प्रतिस्पर्धा। काल्पनिक चतुराई वाला यह व्यक्ति वास्तव में चतुर था। भले ही उसके सर्वोच्च खजाने का ग्रेड नोंग बी जितना अच्छा नहीं था, लेकिन उसकी समय प्राप्ति बेहतर थी। इसके अलावा उन्होंने टाइम डोमेन का उपयोग नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने अपने हमले को मजबूत करने के लिए समय के मार्ग को पूरक के रूप में इस्तेमाल किया। वह असली सर्वगुण संपन्न योद्धा था। बजना बजना। घंटी की आवाज तेज हो गई और वांग ये के हमले भी तेज हो गए। उसका पहले से ही आश्चर्यजनक रूप से शक्तिशाली शरीर अत्यंत भयानक हो गया। नोंग बी के अवरुद्ध होने और पीछे हटने के कारण उसका सर्वोच्च श्रेणी का कवच बार-बार क्षतिग्रस्त हो गया था। असंभव। जिस वांग ये को वह जानता था वह इतनी मजबूत नहीं थी। हालांकि नोंग बी हैरान था, आखिरकार उसने कॉस्मिक एन 0.1 अकादमी से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उनमें दृढ़ इच्छाशक्ति और स्वभाव था। इस प्रकार भले ही वह नुकसान में हो, वह घबराया नहीं। उसके पास अभी भी मौका था। दो विकल्प थे। एक था अंतरिक्ष के रास्ते का उपयोग करना और वांग ये के साथ फिर से लड़ने से पहले स्थिति को स्थिर करने के लिए आयामी अशांति में प्रवेश करना। दूसरे को अपने समय के पथ का उपयोग जारी रखना था और अंत तक वांग ये से लड़ने के लिए अपने उत्कृष्ट समय के सर्वोच्च खजाने का उपयोग करना था। अंतरिक्ष के माध्यम से यात्रा करना बहुत जोखिम भरा है। वांग ये, यह धूर्त बूढ़ा लोमड़ी, अपनी क्षमताओं को छिपा रहा है। शायद वह जानता है कि अंतरिक्ष के माध्यम से यात्रा कैसे की जाती है और आयामी अशांति में उसके द्वारा मुझे मौत के घाट उतार दिया जाएगा। नोंग बी अब वांग ये की जानकारी के बारे में पूरी तरह से अनिश्चित थे। चाहे वह वांग ये का शरीर हो, उसकी क्षमता मंत्र हो या उसका समय का मार्ग हो, वह कुछ भी नहीं जानता था जो सही था। तो वह दूसरे पक्ष के अंतरिक्ष पथ के बारे में जो जानता था वह भी निश्चित रूप से गलत था। उससे लड़ो। नोंग बी ने तुरंत निर्णय लिया। उसने वह शुभकामना उपहार निकाला जो हाई डायमेंशन लॉर्ड ने उसे दिया था। समय प्रकार के पारलौकिक श्रेणी के सर्वोच्च खजाने वन थॉट वर्ल्ड का ब्रह्मांडीय रहस्य तुरंत उजागर हो गया। टाइम वर्ल्ड के साथ मिलकर एक युद्ध डोमेन बनाया गया। झपट्टा मारना, झपट्टा मारना, झपट्टा मारना। सर्वोच्च खजाने की विशाल ऊर्जा ने वांग ये को घेर लिया। एक विचार के साथ अनगिनत नोंग बी प्रकट हुए। उन्होंने समय के खजाने के साथ मिलकर सभी दिशाओं से वांग ये पर हमला करते हुए स्व हमले किए। बजना। नोंग बी के कानों में घंटी की झंकार गूंजी। समय उसी क्षण रुक गया और यहाँ तक कि समय की आसपास की उत्पत्ति भी नहीं चल सकी। टाइम स्टॉप। स्टेज 3 और उससे ऊपर टाइम स्टॉप। नोंग बी अब शांत नहीं रह सकता था। वांग ये को केंद्र में रखते हुए सैकड़ों हेलो ने सभी दिशाओं से हमला किया। प्रत्येक प्रभामंडल को प्राइमर्डियल इंटेंट स्पेल द्वारा संचालित किया गया था और अंतिम नियंत्रण प्रकार की क्षमता वाले मंत्र को उजागर करने के लिए इच्छाशक्ति ऊर्जा के साथ जोड़ा गया था। 100 छायाएं। ची ची। अनगिनत नोंग बी घूमते हुए प्रभामंडल से टूट गए और समय क्षेत्र हिल गया। टाइम ओवरलैप संघनित हो गया और 100 हेलो ओवरलैपिंग समय में बदल गए जो वन थॉट वर्ल्ड के मूल की ओर विस्फोटित हो गए। टकराना। वांगे के हमले ने उत्कृष्ट श्रेणी के सर्वोच्च खजाने के क्षेत्र को क्रूर बल से तोड़ दिया। यह समय की दुनिया है। यह असंभव है। नोंग बी की चौंका देने वाली आकृति हवा में दिखाई दी। इस समय वांग ये का क्लोन उसके पीछे दिखाई दिया था। दोहरे ब्लेड अत्यधिक गति से बेरहमी से गिरे, जिससे नोंग बी का कवच टूट गया और उसके शरीर की सुरक्षा छिन्न भिन्न हो गई। वाह! जैसे ही हेलफायर डेविल ब्लेड नीचे उतरा, आग की लपटें बेतहाशा जलने लगीं। नहीं, नोंग बी ने एक उन्मादपूर्ण चीख निकाली और तुरंत गायब हो गई। वांग ये जीत गए। उसने खो दिया है। वह वास्तव में वांग ये से हार गया और उसकी पराजय का संपूर्ण मानव ब्रह्मांड में सीधा प्रसारण किया गया। नोंग बी को शर्म और गुस्से से मरने की इच्छा हुई। वह वांग ये के अलावा किसी से भी हारने को तैयार था। अब जब ऐसा हो गया, तो वह भविष्य में जीव के सामने अपना सिर कैसे उठा सकता था? यह खत्म हो गया। नोंग बी अचंभित होकर जमीन पर बैठ गया, उसकी आंखें बेजान थीं। युद्ध को पीछे मुड़कर देखने पर उसे महसूस हुआ कि उसके पास अपनी ताकत का उपयोग करने के लिए कहीं नहीं है। ऐसा लगता था मानो वह अपने ही विरुद्ध लड़ रहा हो, लेकिन वह हर दृष्टि से उससे अधिक मजबूत था। इस प्रकार की हार बहुत कष्टदायक लगी। वह इसे स्वीकार नहीं करना चाहते थे, लेकिन सभी 4 महान पथों में वांग ये की वर्तमान खेती उनसे ऊपर थी। वास्तव में प्रतिभा के साथ एक सर्वांगीण प्रतिभा है जो समान स्तर पर मेरी तुलना में अधिक उत्कृष्ट है। नोंग बी को बहुत बड़ा झटका लगा। उनकी समय और स्थान दोनों ही प्रतिभाएं शाश्वत राष्ट्र में असाधारण थीं। जब 4 के संयोजन की बात आती है तो कोई भी उसकी तुलना नहीं कर सकता है। लेकिन इस बार वह पूरी तरह हार गए। नहीं, मैं नकारात्मक भावनाओं पर हावी नहीं हो सकता। जीनियस नोंग बी, तुम्हें शांत होना होगा। आप बस थोड़ा पीछे हैं। नोंग बी ने गहरी सांस ली। शिक्षक ने कहा कि अपनी प्रतिभा के साथ मैं पुनर्जन्म से पहले सिर्फ अपनी नींव बना रहा हूँ। मेरी प्रतिभा वास्तव में पुनर्जन्म को पार करने के बाद ही चमकेगी। 4 रास्ते एक हो जाएंगे और मेरा भविष्य असीमित होगा। अब मुझे जो करना चाहिए वह इस हार के बारे में भूल जाना चाहिए और शिक्षक को औपचारिक रूप से सम्मान देने के लिए तुरंत प्राइमर्डियल स्टार की ओर जाना चाहिए। उच्च आयामी ब्रह्मांड के अद्वितीय खेती के माहौल में शिक्षकों के मार्गदर्शन और प्रचुर संसाधनों के साथ मैं एकांत में खेती करूंगा और तेजी से बढ़ूंगा। वांग हाँ, बस इंतजार करो और देखो। अगली बार जब हम मिलेंगे तो मैं निश्चित रूप से तुम्हें हरा दूंगा और जीव को वापस ले लूंगा। मानव आभासी ब्रह्मांड में लौकिक नागरिक प्रतिस्पर्धा की दुनिया को देख रहे हैं। N 0.3 सभी स्तब्ध थे। वांग ये जीत गए और वह इतनी निर्णायक और आसानी से जीत गया। क्या चल रहा था? लड़ाई स्पष्ट रूप से बहुत तीव्र नहीं थी, लेकिन नोंग बी ऐसे ही हार गया। इस नकली का मानक बहुत निम्न था। धत तेरी के, मेरे पैसों से मुझे मुआवजा दो। नोंग बी, यह कमीना, वह बहुत कमजोर है। नोंग बी को मत डांटो। यदि आपने प्रतियोगिता देखते समय ध्यान दिया तो आपको पता चलेगा कि वांग ये ने नोंग बी को दबा दिया था। चाहे वह नजदीकी लड़ाई की ताकत हो, क्षमता का जादू हो या समय पर नियंत्रण हो, वह नोंग बी से बेहतर है। दूसरे दौर में वांग ये की जानकारी से नोंग बी को गुमराह किया गया था।
यह सही है। हालांकि वांग ये की तुलना प्रथम श्रेणी के विशेषज्ञों से नहीं की जा सकती, लेकिन वह कमजोर नहीं है। उसके पास सभी पहलुओं में संतुलित क्षमताएं हैं और वह योजना बनाने में अच्छा है। संयोगवश उसका सामना उस अज्ञानी मूर्ख नोंग बी से हुआ। उसने यह मैच इसलिए जीता क्योंकि वह चतुर है। जीत तो जीत होती है। क्या यह स्वीकार करना इतना कठिन है कि छोटे देश का छिपा हुआ मोती शक्तिशाली है? मैं वांग ये के पक्ष में हूँ, साथ ही पियाओ बाई बाई और वेन रोंग के पक्ष में हूँ। अब उन अहंकारी शाश्वत राष्ट्रों को सबक सिखाने का समय आ गया है। हम पियाओ बाई बाई और वेन रॉ की ताकत को स्वीकार करते हैं, लेकिन वांग ये फिलहाल योग्य नहीं है। उन्होंने जो 2 राउंड जीते उन्हें कुछ शब्दों में बयान करना मुश्किल है। चलिए देखना जारी रखें। शेष शीर्ष 16 सभी शीर्ष विशेषज्ञ हैं। मैं यह कहूंगा वांग ये निश्चित रूप से अगले दौर में बाहर हो जाएंगे। तैयारी के स्थान में यह चौथा। मैं भी सुधर गया। वांग ये ने चारों ओर देखा और हंसे। नोंग बी के साथ इस लड़ाई में बहुत समय बर्बाद हुआ। हालांकि यह पहले से ही तीसरा दौर था। केवल 16 मैच हुए और उनमें से कई बराबरी पर छूटे। विजेता का निर्धारण करना इतनी जल्दी नहीं होगा। 3 प्रतियोगी वास्तव में मजबूत थे। किंग यू, जेऊगेदी और चीजुआन। वांग ये की नजर जेऊगेदी पर पड़ी। बाद वाला मुस्कुराया और सिर हिलाया। चीजुआन ने उनकी ओर देखा तक नहीं। उसकी आंखें, जो किसी ब्रह्मांडीय जानवर की तरह थीं, पियाओ बाई बाई और अदन के बीच लड़ाई पर टिकी थीं। उनकी अदम्य लड़ाई की भावना को कोई भी महसूस कर सकता था। किंग यू की नजर प्रतियोगिता की दुनिया नंबर आई पर पड़ी, जहां जियान युयान और किंग जुआन के बीच सबसे ज्यादा देखी जाने वाली लड़ाई चल रही थी। उसके कोमल हाथ मुट्ठियों में बंधे हुए थे, उसके गुलाबी होंठ कसकर बंद थे और उसकी आंखें किंग जुआन पर टिकी हुई थीं। यह स्पष्ट था कि वह किंग जुआन के बारे में चिंतित थी। झपट्टा मारना। कुछ ही देर में एक सफेद रोशनी चमकी। अहंकारी डोंगेंग वानी अपना सिर ऊंचा उठाए हुए दिखाई दिए। उसकी अहंकारी निगाहें आसपास घूमती रहीं और अचानक वांग ये पर रुक गईं। उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई और उसके मुंह का कोना थोड़ा हिल गया। वह फिर से वांग ये से धीमा क्यों था? वह गलत था। वांग ये फिर कैसे जीत गए? आपका प्रतिद्वंद्वी कौन था? डोंगेंग वानी ने पूछा। एक कमजोर व्यक्ति जिसका उल्लेख करना उचित नहीं है, इसीलिए मैं तुमसे तेज हूँ, वांग ये ने कहा। डोंगेंग वानी के पास शब्द नहीं थे। वह अपनी शर्मिंदगी छुपाने के लिए हंसा। मैच देखो, वांग ये ने मुस्कुराते हुए कहा। चरम पर लड़ाई दुर्लभ थी और इसे छोड़ा नहीं जा सकता था। जियान युयान बनाम किंग जुआन। भीषण युद्ध जारी रहा। न केवल 2 प्रथम श्रेणी के विशेषज्ञ थे, बल्कि वे प्रथम श्रेणी के शिखर पर भी थे। वहां कोई कमजोरियां नहीं थीं, केवल ताकतें और विस्फोटक बिंदु थे। उत्तम तलवार हृदय, उत्कृष्ट श्रेणी के सर्वोच्च खजाने के साथ उत्तम अनुकूलता, सुपरनोवा प्रोडिजी टूर्नामेंट में सबसे मजबूत तलवार तकनीक। वांग ये ने जियान युयान के हमले को देखा और आश्चर्यचकित रह गए। वह आक्रमण और बचाव दोनों में उत्कृष्ट थी, बेताज रानी बनने के योग्य थी। सबसे मजबूत हमला यह वांग ये का QJNG-XUN का मूल्यांकन था। अपनी वंशावली और जन्मजात सर्वोच्च खजाने के साथ कजंग जुआन की आक्रामक शक्ति सबसे मजबूत थी जो उसने कभी देखी थी। वह अपने प्रतिद्वंद्वी जियान युयान के साथ साथ चीजुआन से भी बेहतर था, जो अपनी आक्रामक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? डोंगेंग वानी ने अचानक कहा। यह कोई भी हो सकता है। आप क्या सोचते हैं? वांग ये ने पूछा। मैं नहीं जानता। डोंगहुआंग वान एक पल के लिए चुप हो गया। क्या आप उनमें से किसी को हरा सकते हैं? वांग ये ने पूछा। मैं कर सकता हूँ, डोंगहुआंग वानी ने जवाब दिया। उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। हो सकता है। वांग ये ने आगे नहीं पूछा। वे युद्ध देखते रहे। इस समय अधिक से अधिक लोग तैयारी स्थल पर एकत्रित थे। उन सभी का ध्यान प्रतिस्पर्धा विश्व नंबर आई पर केंद्रित था। यह असामान्य रूप से तीव्र था। QJNG-XUN पूरी तरह से बाहर चला गया। उनके मिस्टिक स्काई बैटल एक्स ने एक जन्मजात सर्वोच्च खजाने की शक्ति प्रदर्शित की। उन्होंने मूल शक्ति जारी की और अपनी अंतिम वंशावली को सक्रिय किया। एक के बाद एक दौर में उसके हमले तूफान की तरह थे। जियान युयान को दबा दिया गया। वह बचाव कर रही थी। उसके स्थानिक अवरोध को QJNG-XUN द्वारा तोड़ दिया गया था। उसके समय डोमेन को QJNG-XUN द्वारा उड़ा दिया गया था और यहाँ तक कि उसकी ऊर्जा ढाल को QJNG-XUN की कुल्हाड़ी से अलग कर दिया गया था। वह अजय था। जियान युआन को एक निराशाजनक स्थिति में मजबूर किया गया था। उसका सफेद पंख वाला लबादा खून से सना हुआ था और उसका खूबसूरत चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया था। अचानक उसकी तलवार की तकनीक बदल गई। पूर्ण पैमाने पर रक्षा से सक्रिय हमले तक परिवर्तन तुरंत हुआ। उसकी तलवार की तकनीक उसके तलवार के दिल जितनी ही तेज थी। सफेद जेड तलवार चमक उठी और उसने किंग जुआन को ढक लिया। इस समय वह अब शांत और सुंदर नहीं थी। उसकी आंखें हत्या के इरादे और निर्णायकता से भरी थीं। वह तितली में तब्दील हो गई थी। तलवार के इरादे के नियंत्रण में एक अत्यंत दमनकारी शक्ति थी। ऐसा प्रतीत होता है कि यह एकता चरण को पार कर गया है और इसमें पथ का एक हल्का निशान शामिल है जो तलवार के साथ पूरी तरह से मेल खाता है। उसके पास स्वॉर्ड स्पिरिट एपोस्टल की अंतिम वंशावली और स्वॉर्ड रसेकर की एक दुर्लभ विकास प्रकार की रक्तरेखा थी। वह एक स्वाभाविक तलवारबाज थी। सफेद जेड तलवार ने अपनी अधिकतम शक्ति प्रदर्शित की और प्रतिद्वंद्वी के जन्मजात सर्वोच्च खजाने से कमतर नहीं थी। स्वॉर्ड स्पिरिट एपोस्टल की प्रतिभा ने जियान युआन को और भी अधिक ऊर्जा दी और तलवार के साथ उसकी प्रतिध्वनि अपने चरम पर पहुंच गई। बूम बूम बूम। यह एक चरम टक्कर थी, शीर्ष के बीच टकराव था। इस लड़ाई ने फाइनल के माहौल को चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दिया। जियान युआन जीता। लड़ाई के सबसे लंबे दौर का अनुभव करने के बाद भारी रूप से घायल जियान युआन क्योजंग जुआन को मामूली अंतर से हराने में कामयाब रहा और इस लड़ाई को जीत लिया जो फाइनल जितनी तीव्र थी। जबकि सभी ने जियान युआन की उन्नति का जश्न मनाया, उन्हें किंग जुआन के खात्मे पर दया भी आई। भाई किंग जुआन निश्चित रूप से चैंपियन बनने के योग्य हैं। भले ही वह हार जाए, फिर भी यह सम्मान की बात है। वांग ये ने किंग यू को सांत्वना दी। मैं अपने भाई का बदला लूंगा। QJNGU ने क्षमता उपयोगकर्ता के जन्मजात सर्वोच्च खजाने को अपने हाथ में पकड़ रखा था और क्रोधित थी। उतावले मत बनो। शांत हो जाओ। यह सिर्फ एक मैच है। भाई किंग जुआन के खत्म होने के बाद तुम जुआन जो शाश्वत राष्ट्र से एकमात्र बचे हो, वांग ये ने कहा। यदि आप शीर्ष 16 के बीच द्वंद्व में बाहर हो जाते हैं, तो मुझे डर है कि यह जुआन जो शाश्वत राष्ट्र की प्रतिष्ठा को प्रभावित करेगा। डोंगहिंग इटर्नल नेशन, वेक्सिन इटर्नल नेशन और जुआनक्सु इटर्नल नेशन 10 महान शाश्वत राष्ट्रों में से 3 सबसे प्रसिद्ध थे। यह सच है। किंग यू ने इसके बारे में ध्यान से सोचा। उसने वांग ये को अपनी उज्ज्वल और शुद्ध आंखों से देखा। धन्यवाद वांग ये। आप सचमुच एक अच्छे इंसान हैं। आपका स्वागत है, आखिरकार हम दोस्त हैं। वांग ये हंसे। हाँ, किंग यू ने सिर हिलाया। बगल में हुई जी ने अपना सिर हिलाया और अपनी हथेलियां एक साथ रख दी। तीसरा एक्सपर्ट चैलेंजर राउंड समाप्त हुआ। फाइनल में शीर्ष 100 में से केवल 16 लोग बचे थे। यह बहुत तेज था। आराम करने का समय नहीं था। दावत जारी रही। वाह। स्क्रीन पर 16 नामों की एक सूची दिखाई दी। पहले समूह में शीर्ष 8 शामिल थे जो जियान युआन, जेंगेदी, वांग ये, क्योजंग यू, डोंगहुआंग वानी, पियाओ बाई बाई, वेन रॉ और चीजुआन थे। फाइनल की शुरुआत के बाद से उनकी कोई भी रैंकिंग नहीं बदली थी, जिससे साबित होता है कि सच्चे विशेषज्ञ चुनौतियों से डरते नहीं थे। दूसरे समूह में वे लोग शामिल थे जिनकी रैंकिंग लगातार बदलती रही और अब वे सेविंग स्थान पर थे। इसमें जी मेंगनी, जी म्यू अन्यून, डोंगसे जियो, ताइशो शियाओ याओ, हुई जी, क्यूफिंग जेंकिंग और डोंग बाइयिंग शामिल थे। फाइनल में शीर्ष 16
वर्तमान पुरस्कारों के साथ उनमें से प्रत्येक जीवन का एक अमृतसर का खजाना प्राप्त कर सकता है। यदि वे आगे बढ़े और शीर्ष 8 में प्रवेश किया तो वे एक उत्कृष्ट श्रेणी के ब्रह्मांडीय सर्वोच्च खजाने को प्राप्त करने में सक्षम होंगे। वांग ये के लिए यह बहुत मूल्यवान था। शीर्ष 16 में वह सबसे गरीब थे। झपट्टा। वांग ये के सामने एक हल्की स्क्रीन दिखाई दी। वह ऊपर और नीचे के समूहों के नाम साथ ही एक बटन भी देख सकता था। फ्री मैच प्रतियोगिता में 8 के पहले समूह का 8 के दूसरे समूह से मुकाबला होगा। विजेता पद ग्रहण करेगा। मैच रैंकिंग के क्रम में शुरू हुए। मिलान का पहला दौर शुरू हुआ। जियान युयान का प्रतिनिधित्व करने वाली रोशनी जल उठी और उसी समय मैच की उल्टी गिनती दिखाई दी। दूसरे ग्रुप के 8 लोगों के चेहरे तनाव में थे। जो लोग मूल रूप से जियान युयान के साथ प्रतिस्पर्धा करना चाहते थे वे झिझक रहे थे क्योंकि उन्होंने अभी-अभी उसके और कजंग जुआन के बीच लड़ाई देखी थी। वह सचमुच बहुत मजबूत थी। उसकी ताकत, रणनीति, लड़ने की भावना और सब कुछ त्रुटिहीन था। वह और कजंग जुआन वास्तव में ताकत के मामले में बराबर थे, लेकिन उसने अपनी रणनीति का पूरी तरह से उपयोग किया था। सबसे पहले उसने क्यूजेएनजी एक्सयूएन की युद्ध कौशल और रक्तरेखा को कमजोर करने के लिए सभी प्रकार के खजाने और रक्षात्मक तलवार तकनीकों का इस्तेमाल किया। अंत में उसने कजंग जुआन के जबरदस्त हमलों और आभा को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और एक कठिन प्रदर्शन और दृढ़ लड़ाई की भावना के साथ उसने उसे हरा दिया। यदि वे होते तो क्या वे जीत पाते? 3, 2, 1 उल्टी गिनती खत्म हो गई। जो लोग अभी भी चौंकाने वाली लड़ाई में डूबे हुए थे उन्होंने जियान युयान को नहीं चुना। झपट्टा मारना। दूसरे स्थान पर रहे जिंगेदी की बत्तियां जल उठीं। फिर भी किसी ने उसे नहीं चुना, लेकिन दूसरे समूह के 8 लोग सोच रहे थे। जल्द ही जिमेंगनी का दीपक जल उठा और हंगामा मच गया। वांग ये आश्चर्यचकित नहीं थे। छोटी लोंडी बहुत होशियार थी। वह 9वें स्थान पर रही। यदि उसने जिंगेदी को नहीं चुना और पीछे के सभी 6 लोगों का मिलान किया गया तो उसे जियान युयान का सामना करना पड़ सकता है। इतना बड़ा जोखिम लेने से बेहतर था कि जिंगेदी से मुकाबला किया जाए। पिताजी। लोथरैंक वाले जी ने भी अपना लाइट बल्ब जलाया। जिमेंगनी की पसंद ने उन पर प्रभाव डाला। 2 प्रकाश बल्बों के साथ जिंगेदी ने जी को चुनने से पहले लंबे समय तक नहीं सोचा। जल्द ही वांग ये की बारी थी। जिस क्षण उसका लाइट बल्ब जल उठा। पिताजी, 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 पिताजी। नीचे के बल्ब अधीरता से जल उठे। वांग ये ने अपने दांत पीस लिए। हे भगवान, उनमें से कोई भी नहीं जानता था कि वह कितना शक्तिशाली था। दूसरी तरफ कुल 7 प्रतियोगी थे और 6 ने उसे चुना। जीव के अलावा बाकी सभी ने अपने प्रकाश बल्ब जलाए, जिसमें छोटी लोंडी जिमेंगनी भी शामिल थी। उसने उसकी ओर अपनी बड़ी-बड़ी मासूम आंखें भी झपकाईं, जो काफी घृणित था। उसे किसे चुनना चाहिए? वांग ये की नजर उन 6 पर पड़ी। उनकी ताकत अपेक्षाकृत औसत थी। जिमेंगनी के अलावा जो पहले स्तर से संबंधित थे, अन्य 5 पहले स्तर की सीमा के विशेषज्ञ थे। प्रथम श्रेणी की सीमा पर ताइशु जियाओयाओ और डोंग बाइयिंग सर्वश्रेष्ठ थे। विशेष रूप से डोंग बाइयिंग प्रथम श्रेणी तक भी पहुंच सकती है। म्यू अन्यू नानशेंग इटर्नल नेशन के एक प्रसिद्ध विशेषज्ञ थे और 16 लोगों में एकमात्र बुजुर्ग थे। वह अनुभवी था और उससे निपटना कठिन था। हुई जी और किफिंग जेनकिंग दोनों वेक्सिन इटर्नल नेशन से थे। उनमें अत्यंत उच्च इच्छाशक्ति और संतुलित युद्ध कौशल था। तर्कसंगत रूप से चयन करने का मतलब होगी हुई जी और किफिंग जेनकिंग के बीच चयन करना होगा, जिनके जीतने की संभावना सबसे अधिक थी। हालांकि उन दोनों में कोई कमजोरी नहीं थी, लेकिन उनके पास कोई विशेष मजबूत किले भी नहीं थे। वह उन्हें लगातार नीचे ले जा सकता था। लेकिन अगर उसने अपनी भावनाओं के आधार पर चुनाव किया। मैं तुम्हें चुनूंगा, वांग ये ने ज्यादा देर तक नहीं सोचा और बटन दबा दिया। झपट्टा मारना। स्क्रीन पर द्वंद्व युद्ध करने वाली दूसरी जोड़ी की पुष्टि हो गई। मौन। वांग ये बनाम जिमेंगनी। न केवल समूह 2 के अन्य 5 जिन्हें नहीं चुना गया था वे स्तब्ध थे, बल्कि जिमेंगनी ने भी इसकी उम्मीद नहीं की थी। दूसरे समूह के 8 लोगों में वह स्पष्ट रूप से सबसे मजबूत थी। इसके अलावा उसकी रैंकिंग बहुत ऊंची थी, इसलिए वह वास्तव में बहुत निष्क्रिय थी और उसके पास कोई विकल्प नहीं था। यह सिर्फ जिंगेदी और वांग ये नहीं थे। यदि वह जियान युयान का सामना नहीं करना चाहती थी तो उसे उसके बाद सभी को चुनना होगा। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि ग्रुप 1 में सबसे कमजोर वांग ये उसे चुनेगी। भाग्य आ गया था। वह जानती थी कि वांग ये बहुत चतुर थी और साजिश रचने में अच्छी थी, लेकिन फाइनल में ताकत ही एकमात्र भाषा थी। छोटे भाई, असभ्य होने के लिए मुझे दोष मत दो। जिमेंगनी ने वांग ये को स्पष्ट रूप से देखा, उसका आकर्षण उसकी हड्डियों से बाहर निकल रहा था। वांग ये जिमेंगनी को देखकर मुस्कुराए। यह अपना असली कौशल दिखाने का समय था। यदि वह जिमेंगनी को भी नहीं हरा सका, जो पहले चरण में सबसे नीचे था, तो वह अगले दौर में डोंगेंग वानी, पियाओ बाई बाई, वेन रॉ या ची जुआन से हार जाएगा। वह मूर्खों को धमकाना जारी नहीं रख सका। यह निष्पक्ष लड़ाई का समय था। जीतना या हारना महत्वपूर्ण नहीं था। यह एक भावनात्मक विकल्प था। फाइनल में वह सुपरनोवा प्रोडिजी टूर्नामेंट की प्रतिभाओं से मिलने के लिए यहां आया था, इसलिए वह जो भी मजबूत होगा उसे चुन लेगा। उन्होंने और जिमेंगनी ने पहले चयन जगत में भागीदारी की थी, इसलिए वे एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। वह न केवल उसकी ताकत को अपने हाथ की तरह जानता था, बल्कि वह उसके व्यक्तित्व को भी अच्छी तरह से जानता था। यह छोटी लोंडी होशियार थी लेकिन बहुत घमंडी भी थी। जीव और वेन रॉ की तुलना में उसका पीछा करना बहुत कठिन था। हालांकि उसने दूसरे चयन की दुनिया में उस पर उपकार किया था, लेकिन इसका कोई खास फायदा नहीं हुआ। बेशक अगर यह संभव हो तो उसे यहीं सबके सामने पीटना कहीं बेहतर था। वह जुआ खेलेगा और उसे अपना बनाने की कोशिश करेगा। फ्री मैच प्रतियोगिता के लिए विरोधियों की सूची बाहर हो गई थी। किंग यू ने किफिंग जेनकिंग को चुना, जो एक लड़की भी थी। डोंगेंग वानी ने म्यू अन्युन को चुना, वह एकमात्र व्यक्ति था जिसने उसे चुना था। पियाओ बाई बाई डोंग बाइयिंग के विरुद्ध थी, वेन राओ डोंगसे जीव के विरुद्ध थी और ची जुआन हुई जी के विरुद्ध थी। ताइशु जियाओयाओ ने जियान युयान की ओर देखा, जो पीछे रह गया था और रोना चाहता था लेकिन उसके आंसू नहीं थे। इस दौर में मैं वांग ये से आश्वस्त हूँ। उसमें दम है। उसे हिम्मत किसने दी? नोंग भी। क्या उसने पहले 2 राउंड बहुत आसानी से जीत लिए और बहक गया? यह जिमेंगनी है, जिनकी आत्मा में सर्वोच्च उपलब्धियां हैं। पियाओ बाई बाई और डोंग बाइयिंग के बीच लड़ाई काफी दिलचस्प होनी चाहिए। आमने सामने की लड़ाई में डोंग बाइयिंग बहुत भयंकर है। पहले 2 राउंड में पियाओ बाई बाई की स्थिति औसत दर्जे की थी, इसलिए वह शायद अपनी रैंकिंग का बचाव नहीं कर पाएंगे। मुझे लगता है कि किंग यू और किफिंग जेनकिंग के बीच की लड़ाई देखने के लिए सबसे अच्छी होगी। यह 2 ऊर्जावान लड़कियों के बीच की लड़ाई है। मैं शायद ही कभी लोलेस को एक दूसरे से लड़ते हुए देखता हूँ। हाहा। लड़कियों के आपस में लड़ने की बात करते हुए क्या वेन राओ डोंगसे जीव से नाखुश हैं? उसने उसे तुरंत चुन लिया। नेटिजन्स, क्या उन दोनों को कोई शिकायत है? प्रतियोगिता में विश्व नंबर 3 वांग ये ने दूर से जिमेंगनी को देखा। उसकी आत्मा की उपलब्धियां बहुत ऊंची थीं और उसके पास एक शक्तिशाली स्थानिक भ्रम क्षमता थी। वह सर्वोच्च इच्छाशक्ति के साथ आत्मा के मार्ग में विशेषज्ञता रखती थी। हालांकि यदि वह उसके स्थानिक भ्रम को तोड़ सकता है और अपनी वर्तमान नजदीकी युद्ध क्षमता के साथ उसके करीब पहुंच सकता है, तो वह निश्चित रूप से यह लड़ाई जीतने में सक्षम होगा। वह अब पहले जैसा नहीं रहा। चाहे वह उसकी आत्मा हो या इच्छाशक्ति, वे दोनों बदल गए थे। लड़ाई शुरू करो। बूम। वाह। दोनों पक्ष पीछे नहीं हटे और अपने सबसे भीषण हमलों से हमला किया। हमेशा की तरह वांग ये ने अपनी शीर्ष रैंक की आंतरिक दुनिया को जारी कर दिया, जिसने जिमेंगनी पर दबाव डाला। उत्तरार्ध इतना चतुर था कि उसने आमने सामने लड़ाई न करने का विकल्प चुना।
इसके बजाय उसने एक भ्रम के साथ शुरुआत की और तुरंत अपने तुरुप के पत्ते का इस्तेमाल किया। असंख्य फूल डूबने का भ्रम। मैंने लंबे समय से अनुमान लगाया है कि आपकी आंतरिक दुनिया चरण 3 तक पहुंच गई है। जी मेंगनी के चेहरे पर एक आकर्षक मुस्कान तैर गई जब उन्होंने प्राइमर्डियल इंटेंट मंत्र का उपयोग किया। उसका मानस हिल गया और उसकी सुंदर आंखों से अद्वितीय सौंदर्य झलक रहा था। स्टेज 9 इल्यूजन स्पेल और स्टेज 9 रियलम आइटम स्पेल ट्रू मिरर रियलम की उनकी प्रतिभा के साथ संयुक्त थे। उनकी आत्माएं और इच्छाशक्ति सीधे टकरा गई और वांग ये का दिमाग चकरा गया। जी मेंगनी मजबूत थी और वह बिल्कुल भी चकमा नहीं दे सकती थी। वह तुरंत एक भ्रम में प्रवेश कर गया। मैं जानता था कि तुम ऐसा करोगे। वांग ये की आंखों के सामने एक गर्म खुशबू दिखाई दी। भ्रम ने मानव हृदय, भावनाओं और इच्छाशक्ति की कमजोरी पर हमला किया। भले ही कोई जानता हो कि यह एक भ्रम है, फिर भी कभी-कभी कोई इससे मुक्त नहीं हो पाता, ठीक एक सपने की तरह। भ्रम में किसी की सभी सच्ची इच्छाएं असीम रूप से बढ़ जाएंगी। जिस क्षण किसी के दिल में हिचकिचाहट का क्षण आया, चाहे उसकी इच्छाशक्ति कितनी भी मजबूत क्यों न हो, वह स्थिति को उलटने में शक्तिहीन होगा। यह एक दलदल में डूबने जैसा था। जो जितना अधिक बाहर निकालना चाहता, वह उतना ही अधिक गहराई में डूबता जाता। तुम मुझे बिल्कुल भी नहीं समझते हो। वांग ये खतरे के सामने शांत रहे। मैं एक ईमानदार सज्जन व्यक्ति हूँ। वह पहले से ही असंख्य दौड़ वेश्यालय में इन चीजों के साथ खेल चुका था। वांग ये की इच्छाशक्ति दृढ़ थी और उनकी भावनाएं शांत थीं। उनके कार्यों में कोई दोष नहीं था। पिंग। भ्रम दर्पण की भांति टूट गया। सब कुछ हवा में उड़ गया। एक पल में एक सफेद लबादा और काले बालों वाला जियान युयान वांग ये के सामने आया। वह उसे देखकर मुस्कुराई और उस पल ऐसा लगा जैसे उसका दिल पिघल जाएगा। उसके बगल में वेन राव और डोंगसे जीव उसकी बांह को आत्मीयता से पकड़ रहे थे। उनमें सामंजस्य था और उनकी आंखें स्नेह से भरी थीं। पति किंग यू और किफेंग जेनकिंग ने हाथ पकड़ लिया और खुशी से दौड़ पड़े। दोनों मासूम लड़कियां पवित्र और सुंदर थीं। मुझे और चाहिए। जी मेंगनी ने उसे पीछे से कसकर गले लगाया और 3 शब्द बोले जिन्हें सुनने से विवाहित पुरुष सबसे ज्यादा डरते थे। क्या? दोहरा भ्रम। इस बार इसने उसकी आत्मा की गहराइयों पर आघात किया। यह छोटी लोमड़ी उसकी निजता की जासूसी कर रही थी। दृढ़ मन के साथ वांग ये ने बाहरी दुनिया के सभी प्रलोभनों को नजरअंदाज कर दिया। उनकी दृढ़ इच्छाशक्ति जी मेंगनी की इच्छा के भ्रम में नहीं पड़ी। उन्होंने भ्रम में प्राइमर्डियल इंटेंट स्पेल डाला। उनका भ्रम मंत्र भी वे चरण में था। पिंग। संकल्प शक्ति की तीव्र टक्कर से आत्मिक ऊर्जा जोरों से हिलने लगी। माया में दोष प्रकट हुए और वह मृग तृष्णा की भांति लुप्त हो गई। दोहरा भ्रम टूटा। आप बहुत शक्तिशाली हैं। जी मेंगनी के चेहरे पर एक आकर्षक मुस्कान दिखाई दी। उसने वांग ये की ओर इश्कबाजी से देखा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप अपने दिल की गहराइयों में इच्छाओं को रोक पाएंगे। मैं पीछे नहीं हटा। मैंने बस उन्हें रिहा कर दिया। हर किसी को सुंदरता पसंद है, वांग ये ने कहा। मैंने हमेशा अपनी आंतरिक इच्छाओं को स्वीकार किया है। लेकिन क्या सुंदरता के प्रति आपका प्यार कुछ ज्यादा नहीं है? जी मेंगनी मुस्कुराई। एक दिन यह सच हो जाएगा। वांग ये ने सीधे जी मेंगनी की ओर देखा। उनकी नजरें मिलीं। जी मेंगनी हंसी। मैं तुम्हें और भी अधिक पसंद करता हूँ। चलो मुझे हराओ और मैं तुम्हें तुम्हारी पहली इच्छा पूरी करने दूंगा। झपट्टा मारना, झपट्टा मारना, झपट्टा मारना। जी मेंगनी ने अपनी सबसे मजबूत क्षमता का जादू प्रदर्शित किया और स्थानिक भ्रम का इस्तेमाल किया। शीर्ष श्रेणी के सर्वोच्च खजाने और सर्वोच्च श्रेणी के सर्वोच्च खजाने का एक के बाद एक उपयोग किया गया। विभिन्न खजानों ने आकाश और पृथ्वी को ढक दिया। दूसरी ओर वांग ये ने एक भयंकर हमला शुरू करने के लिए समय के मार्ग को मूल के रूप में इस्तेमाल किया। उसके दोहरे ब्लेड भयंकर थे और उसकी करीबी युद्ध शक्ति उस समय की तुलना में कहीं अधिक मजबूत थी जब वह पहली चयन दुनिया में था। भीषण युद्ध चलता रहा और दोनों पक्षों की शक्ति क्षीण होती गई। वांग ये ने जी मेंगनी की असली ताकत देखी। हालांकि वह किंग यू की तरह नहीं थी जिसने स्वयं एक उच्च आयामी ब्रह्मांडीय ऊर्जा मंत्र बनाया था। वह सभी 5 प्रकार के क्षमता मंत्रों में कुशल थी। उसे क्षमता उपयोगकर्ताओं के बीच एक विश्वकोश कहा जा सकता है। वह विभिन्न खजानों के उपयोग और समन्वय में भी अत्यंत कुशल थी। सभी प्रकार के अजीब संयोजनों ने उसकी बुद्धि और विवेक के तहत अकल्पनीय शक्ति प्रदर्शित की। वे दोनों तब तक लड़ते रहे जब तक कि आकाश ढह नहीं गया और पृथ्वी नहीं फट गई, जिससे दुनिया की ऊर्जा नष्ट नहीं हो गई। समय अराजकता में था क्योंकि हर जगह स्थानिक दरारें थीं। बूम। अंत में वांग ये ने एक बाल के अंतर से जीत हासिल की और जी मेंगनी को हरा दिया, जो एक बहुरूपदर्शक की तरह थी। यह अब तक की उनकी जीती हुई सबसे कठिन लड़ाई थी। आप जीतते हैं। हवा में तैरते हुए जी मेंगनी ने एक कमजोर और पीली अभिव्यक्ति प्रकट की। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। मुझे हराओ और सुप्रनोवा प्रोडिजी टूर्नामेंट की चैंपियनशिप ले लो। क्या आपने पहले जो कहा वह अब भी मायने रखता है? वांग ये ने जी मेंगनी की ओर देखा। जी मेंगनी थोड़ा स्तब्ध थी, लेकिन फिर वह धीरे से मुस्कुराई। जैसे ही उसने धीरे से सिर हिलाया तो उसकी खूबसूरत आंखें बोलने में सक्षम लग रही थीं। जी। वांग ये का ब्लेड उतरा। हेलफायर डेविल ब्लेड की काली लपटें इतनी भयंकर रूप से जल रही थी मानो वे पूरी दुनिया को जला देंगी। जी मेंगनी, जिन्हें कोई दर्द महसूस नहीं हुआ, ने सदमे में अपनी आंखें खोलीं। उसने वांग ये की ओर देखा, जो उसके सामने थी। ब्लेड ने उसके सामने के आयाम को तोड़ दिया था और उसकी खूबसूरत आंखें चमक उठीं। बुराई तोड़ने वाला वांग ये ने अपने बाएं हाथ में फ्लोइंग लाइट विंग ब्लेड घुमाया, जिससे दुनिया पूरी तरह से टूट गई। गड़गड़ाहट। आयामी दुनिया ध्वस्त हो गई। दोनों के आंकड़े स्थानांतरित हो गए और अप्रभावित प्रतिस्पर्धा की दुनिया N0.3 में दिखाई दिए। लड़ाई अभी एक भ्रम जैसी लग रही थी। क्या यह आपकी प्रतिभा है? वांग ये ने जी मेंगनी की ओर देखा और आह भरी। एक के बाद एक भ्रम, अगर वह सावधान न होता तो वह जाल में फंस गया होता। 3 भ्रम। आखिरी कोई भ्रम भी नहीं था, बल्कि वास्तविक दुनिया थी। भ्रम मंत्र में अपनी उपलब्धियों के साथ वह इसे बिल्कुल भी महसूस नहीं कर सका। यहाँ तक कि अभी दुनिया में हुई लड़ाई भी वास्तविक थी। उसने जी मेंगनी से लड़ाई की थी और वह बहुत मजबूत थी। आप बहुत शक्तिशाली हैं। जी मेंगनी की खूबसूरत आंखें जटिल नजरों से चमक उठीं। उसका सुंदर चेहरा थोड़ा पीला और कमजोर था, लेकिन उसने जो मुस्कुराहट बाहर लाई थी वह अभी भी सुंदर और प्रेरक थी। उसने वांग ये की ओर देखा। इस बार मैं ईमानदार हूँ। क्या आपने पहले जो कहा वह अब भी मायने रखता है? वांग ये हंसे। जी मेंगनी ने उस पर अपनी आंखें घुमाई। तुम्हारी इच्छा। अचानक वह स्तब्ध रह गई। उसने वांग ये की शांत अभिव्यक्ति को देखा और अपनी नाजुक नाक सिकोड़ते हुए कुछ गुस्से में कहा, मैं अगली बार कोई खामी उजागर नहीं करूंगा। क्या ऐसा है? वांग ये ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, यदि आप दोबारा हारते हैं तो आपको अपनी बात रखनी होगी। क्या तुम एक खूबसूरत महिला की हर बात पर विश्वास कर सकते हो? मूर्ख। जी मेंगनी हंसी और वांग ये की ओर आकर्षक दृष्टि से देखा। उसने कमजोर होकर कहा, लेकिन मुझे मजबूत लोग पसंद हैं। यदि आप चैंपियनशिप जीत सकते हैं तो मैं इस पर विचार कर सकती हूँ। जी मेंगनी की आकृति धीरे धीरे धुंधली हो गई और बिना किसी निशान के गायब हो गई। वांग ये ने जीत हासिल की और शीर्ष 8 में पहुंच गए। मानव आभासी ब्रह्मांड में उथल-पुथल मची हुई थी। वांग ये जीत गए। यह बहुत अप्रत्याशित था। उन्होंने वास्तव में दूसरे समूह में सबसे मजबूत जी मेंगनी को हराया और शीर्ष 8 में प्रवेश किया। यह बस अकल्पनीय था। यह वास्तव में अप्रत्याशित है। वांग ये कैसे जीत गई? वह संभवतः जी मेंगनी का भी मुकाबला नहीं कर सकता है, ठीक है? यह बहुत हास्यास्पद है। इसके अलावा भले ही जी मेंगनी ने स्थानिक भ्रम का उपयोग नहीं किया हो, फिर भी उसकी ताकत अभी भी शीर्ष पर है।
मैं किसी भी कारण के बारे में नहीं सोच सकता कि वांग ये उसके खिलाफ क्यों जीत सकती है। जीत तो जीत होती है, वह हर प्रतिद्वंद्वी का मुकाबला कैसे कर सकता है? कारण सरल है, वांग ये जिमेंगनी से अधिक मजबूत है। आप लोग यह स्वीकार नहीं करना चाहते कि वह मजबूत है। हम सभी लौकिक मनुष्य हैं। सिर्फ इसलिए कि वह एक लौकिक राष्ट्र से है, इसका मतलब यह नहीं है कि वह शाश्वत राष्ट्रों से कमजोर है। ऐसा नहीं है कि मैं इसे स्वीकार नहीं करना चाहता, लेकिन मैं वास्तव में बता नहीं सकता। मुझे बताओ, एक छोटे राष्ट्र के छिपे हुए मोती वांग ये के बारे में इतना मजबूत क्या है? वह शीर्ष 8 में कैसे पहुंच गया? ऐसा लगता है कि उसके लिए सब कुछ सहज था और वह जियान युयान की तुलना में वहां तक आसानी से पहुंच गया। वांग ये को बधाई। चाहे कुछ भी हो, यह पहले से ही काफी आश्चर्यजनक है कि वह यहां तक पहुंच गया। ताशी स्टार नेटवर्क पर हर कोई उत्साह से उबल रहा था। वांग ये पूरे ताशी स्टारफील्ड को चौंकाते हुए शीर्ष 8 में पहुंच गए थे। यहां तक कि रेड रिवर कॉस्मिक नेशन, जिसे वांग ये से बहुत उम्मीदें थीं, को भी उसके इस मुकाम तक पहुंचने की ज्यादा उम्मीद नहीं थी। यह फाइनल था जहां मानव ब्रह्मांड विशेषज्ञों ने ताज की महिमा के लिए लड़ाई लड़ी। वांग ये उनसे कैसे प्रतिस्पर्धा कर सकते थे? वे पहले से ही संतुष्ट थे कि वांग ये ने फाइनल में प्रवेश कर लिया है। एक ब्रह्मांडीय राष्ट्र सितारा क्षेत्र के रूप में यह पहले से ही एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह इतना शक्तिशाली होगा कि शीर्ष 10 में जगह बना लेगा। यह अविश्वसनीय था। मैं भविष्य में अपने परपोते पर गर्व कर सकता हूँ। उनके परदादा ने अपनी आंखों से एक चमत्कार का जन्म देखा था। वांग ये ने ब्रह्मांडीय राष्ट्र स्टारफील्ड्स के तीसरे स्थान पर पहुंचने के रिकॉर्ड को नवीनीकृत किया है। पिछली बार 3681 कल पहले किसी ब्रह्मांडीय राष्ट्र से एक प्रतिभाशाली व्यक्ति ने जीनियस चयन के शीर्ष 10 में जगह बनाई थी। यह बहुत कठिन है, खासतौर पर तब जब गॉड ये ने जिमेंगनी को बेतरतीब ढंग से चुना था। यह अभी बेहद खामोश था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से वह जीत गया। हाँ, यह सोचना कि वह जीत सकता है। क्या गॉड ये हत्या करने से उन्मत्त है या वह सिर्फ एक प्रतिभाशाली है? मैं वास्तव में रेड रिवर कॉस्मिक नेशन से ईर्ष्या करता हूँ। उन्होंने इस बार हत्या कर दी है। उन्होंने वांग ये के पालन पोषण में कोई कसर नहीं छोड़ी और वे कितनी अच्छी फसल काट रहे हैं। हाँ, मैंने सुना है कि एज्योर माउंटेन कॉस्मिक नेशन ने इंटरनेट बंद कर दिया है। तैयारी के स्थान में वाह, वांग ये की उपस्थिति ने दो जोड़ी आंखों को आकर्षित किया। नमस्ते, वांग ये ने मुस्कुराते हुए जियान युयान का स्वागत किया। उसकी याद में यह पहली बार था जब जियान युयान ने उसे घूरकर देखा था। जब उसने शीर्ष 16 में प्रवेश किया तो उसने दूसरी ओर देखने से पहले केवल एक नजर डाली। जियान युयान ने धीरे से सिर हिलाया। परी सचमुच ठंडी और अलग-थलग थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, उसके शरीर का तापमान 37 डिग्री था और वह अत्यधिक गर्म था। आप पियाओ बाई बाई की ताकत के बारे में क्या सोचते हैं? वांग ये स्वाभाविक रूप से जियान युयान की तरफ चले गए और प्रतियोगिता देखते हुए बातचीत करने लगे। उसने चीजुआन को नजरअंदाज कर दिया, जो एक शैतान भगवान की तरह लड़ने की भावना के साथ बढ़ रहा था। बहुत मजबूत, जियान युयान को थोड़ा असहज महसूस हुआ। उसकी तलवार चलाने की कला आपकी तुलना में कैसी है? वांग ये ने विषय शुरू किया। यह अलग है, जियान युयान ने धीरे से कहा। क्या तुम्हारा मजबूत है? वांग ये हंसे। नहीं। झपट्टा मारना। प्रकाश की एक और किरण प्रकट हुई। डोंगेंग वानी एक विजयी नजर के साथ तैयारी स्थल में दिखाई दिए। उसने जल्दी से अपनी नजर इधर-उधर घुमाई और जब उसकी मुस्कान वांग ये पर पड़ी तो वह ठिठक गई। उसने हर बार इस आदमी को क्यों देखा? यदि उसे ठीक से याद है, तो क्या इस दौर में उसकी प्रतिद्वंद्वी जिमेंगनी नहीं थी? वह फिर से जीत गया। यह एक मजाक होना चाहिए। और वह कब बाहर आया? वह जियान युयान के साथ जिस तरह से बातचीत कर रहा था, उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वह कुछ समय के लिए बाहर गया हो। डोंगेंग वानी किसी से पूछना चाहता था, लेकिन उसने केवल भयंकर दिखने वाली चीजुआन को देखा। वह पास हो गया। वह आदमी इंसान नहीं था, इसलिए वह उससे संवाद नहीं कर सका। उसने खुद को गहराई में छिपा लिया। डोंगेंग वानी वांग ये से थोड़ा सावधान था। उन्हें जो जानकारी थी उसके अनुसार वांग ये मुश्किल से दूसरे दौर को पार कर सके, जिमेंगनी को हराने और शीर्ष 8 में प्रवेश करने की तो बात ही छोड़ दें। यह स्पष्ट था कि वह या तो अपनी ताकत छुपा रहे थे या अपना तुरुप का इक्का। मुझे सावधान रहना होगा, डोंगेंग वानी पहरे पर था। अगर मैं जियान युयान से हार जाता हूं, तो ज्यादा से ज्यादा कुछ समय के लिए मेरा चेहरा खराब हो जाएगा। लेकिन अगर मैं वांग ये से हार जाता हूं, डोंगेंग वानी ने अपना सिर हिलाया, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। यदि वास्तव में ऐसा हुआ, तो उसे शर्म के खंभे पर कीलों से ठोंक दिया जाएगा। ऐसे में पुनर्जन्म लेना ही बेहतर था। शीर्ष 8 स्थानों के लिए प्रतिस्पर्धा कड़ी थी। डोंगेंग वानी द्वारा म्यू अन्यून को खत्म करने के बाद तैयारी का स्थान रुक गया और लंबे समय तक कोई भी आगे नहीं बढ़ पाया। 4 प्रतिस्पर्धी दुनियाओं में लड़ाइयां अंतहीन थीं। वेन और डोंगसे जीव की लड़ाई अपने चरम पर थी। दोनों हाथापाई के लड़ाके थे और प्रथम चयन विश्व में लड़े थे। उनकी वर्तमान लड़ाई हत्या के इरादे से भरी थी। कोई भी दूसरे के सामने झुकने को तैयार नहीं था। यह निश्चित रूप से 4 मैचों में सबसे रोमांचक हाथापाई लड़ाई थी। वांग ये ने केवल थोड़ी देर के लिए इसे देखा और फिर ध्यान देना बंद कर दिया। वह दोनों को बहुत अच्छी तरह से जानता था। हालांकि जीव बहुत मजबूत थी, वेन भयानक थी क्योंकि वह एक मजबूत प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ मजबूत हो जाती थी। लड़ाई जितनी आगे बढ़ती और वह अपनी सीमा के जितना करीब होती, वेन राव की युद्ध क्षमता उतनी ही अधिक भयानक होती जाती। वह गर्म होने में बहुत धीमी थी, इसलिए पहले कुछ राउंड में उसका प्रदर्शन औसत था। लेकिन वास्तव में उसकी ऊपरी सीमा बहुत ऊंची थी। यदि लड़ाई काफी लंबे समय तक चली, तो जियान युयान भी हार सकता है। यदि जीव शुरुआती दौर में वेन रू को नहीं हरा पाती, तो उसकी हार तय थी। बेशक चाहे कोई भी जीते, अगले दौर में वे उसके प्रतिद्वंद्वी नहीं होंगे। इसलिए उन्हें इस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ी। झपट्टा मारना। जीव गेदी तैयारी स्थल में दिखाई दिए। उसके चेहरे पर अब भी आत्मविश्वास भरी मुस्कान थी। अभी की भीषण लड़ाई से वह प्रभावित नहीं हुआ था। एक भीषण लड़ाई के बाद उसने जी को सफलतापूर्वक हरा दिया और शीर्ष 8 में शामिल हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे वह अभी भी सहज था। दूसरी तरफ किंग ह्यू और किफिंग जेनकिंग के बीच लड़ाई भी समाप्त हो रही थी। वांग ये ने जीव गेदी के चेहरे पर कुछ अफसोस देखा। उनकी कनिष्ठ बहन क्यूफिंग जेनकिंग सुपरनोवा प्रोडिजी टूर्नामेंट में सबसे मजबूत क्षमता वाले उपयोगकर्ता से मिली थी और हार गई थी। सास वांग ये ने अफसोस के साथ आह भरी। उसे एलिमिनेट होने से पहले भयंकर छोटी लोली किफिंग जेनकिंग के साथ बातचीत करने का भी समय नहीं मिला था। किसी को यह जानना होगा कि विशाल स्तनों वाली लोली बहुत दुर्लभ है। आमतौर पर वे किंग यू की तरह होंगे। खूबसूरत जीत, वांग ये ने किंग यू को शाबाशी दी, जो विजयी होकर लौटा था। जिंग गेडी आश्चर्यचकित था। उसने अभी वांग ये को अपनी कनिष्ठ बहन के निष्कासन पर खेद महसूस करते देखा था। उसने इतनी जल्दी अपना रवैया कैसे बदल लिया? ओह, यह अनुग्रह था। कितना रोमांचक मैच है। जिंग गेडी ने क्विंग यू की प्रशंसा की। धन्यवाद, किंग यू ने विनम्रता से उत्तर दिया। जिंग यू, आपने अभी जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा मंत्र का उपयोग किया है, वह बहुत शक्तिशाली है। आपने इसे कैसे बनाया? क्या आप मुझे सिखा सकते हैं? वांग ये ने उत्सुकता से पूछा। जरूर। किंग यू की खूबसूरत आंखें चमक उठी और वह मुस्कुराई। अंधेरे ऊर्जा के ब्रह्मांडीय ऊर्जा में परिवर्तित होने के बाद ब्रह्मांडीय ऊर्जा मंत्र का उपयोग किया जा सकता है। सच कहूं तो मेरे शिक्षक ने मुझे अधिकांश ब्रह्मांडीय ऊर्जा मंत्र सिखाए। हालांकि एक ऐसा है जिसे मैंने स्वयं बनाया है। अपनी क्षमता के बारे में बोलते हुए किंग यू ने बिना रुके बात करना शुरू कर दिया। वांग ये ने ध्यान से सुना।
जिमेंगनी के साथ युद्ध ने उन्हें युद्ध में क्षमता मंत्रों के उपयोग की गहरी समझ दी थी। एक एकल क्षमता जादू वास्तव में मजबूत नहीं था, लेकिन उन्होंने उन्हें संयोजन में इस्तेमाल किया। शक्ति हजारों की संख्या में एकत्रित हो सकती थी। सुपरस्टार स्तर पर ऐसा करने वाला एकमात्र व्यक्ति किंग यू था, जो अनिर्हित दिखता था। उसकी मंत्र साधना की क्षमता पहले ही उच्च आयामी स्तर तक पहुंच चुकी थी, जो उच्च आयामी स्तर की मूल शक्ति वाले योद्धा के बराबर थी। इसके अलावा वह ब्रह्मांडीय ऊर्जा को उजागर कर सकती है और यहाँ तक कि अपना स्वयं का ब्रह्मांडीय ऊर्जा मंत्र भी बना सकती है। एक क्षमता उपयोगकर्ता के रूप में उनकी प्रतिभा अत्यंत भयानक थी। किंग भाई बहन बेहद प्रतिभाशाली थे। शीर्ष 8 में 7वें स्थान की घोषणा की गई। जैसा कि वांग ये ने भविष्यवाणी की थी, वेन राव की किलिंग गॉड की प्रतिभा और विध्वंसक की उसकी अंतिम वंशावली अंतिम चरण में एक महान हथियार थी। जितना अधिक दूसरे लोग लड़ते, वे उतने ही कमजोर होते जाते। वेन रो इसके विपरीत थी। वह जितनी अधिक वंचित होती, उतनी ही अधिक भयावह होती। वह जितनी अधिक घायल होती गई, उतनी ही मजबूत होती गई। शुरुआती चरण में नुकसान से लेकर मध्य चरण में प्रतिद्वंद्वी के बराबर होने तक, वेन रॉ ने बाद के चरणों में डोंगसे जीव को पूरी तरह से दबा दिया। उसकी तलवार और करीपान के संयुक्त होने से उनके उदात्त चरण तक पहुंचने के हल्के संकेत भी थे और उसकी युद्ध क्षमता बढ़ गई थी। उसके खिलाफ कोई भी हार जाएगा। इस लड़ाई में डोंगसे जीव की हार अन्यायपूर्ण नहीं थी। अफसोस की बात है, वह वास्तव में उसे गले लगाना और उसे सांत्वना देना चाहता था। जल्द ही वांग ये ने आखिरी मैच देखा जिसमें अगले दौर में उनके संभावित विरोधियों में से एक शामिल था। पियाओ बाई बाई और डोंग बाइयेंग के बीच लड़ाई समाप्त हो रही थी। यह इस दौर के 8 मैचों में से सबसे तीव्र था। ऐसा नहीं था कि पियाओ बाई बाई कमजोर थी, बल्कि डोंग बाइयेंग हास्यास्पद रूप से मजबूत थी। जीव सही है, उसकी विकासवादी क्षमता बहुत उत्कृष्ट है। यह मेरी तुलना में लगभग आधी अच्छी है। वांग ये ने डोंग बाइयेंग की ओर देखा, जो हाथ में चांदी का भाला पकड़े हुए था और बहादुरी से लड़ रहा था। अब वह पियाओ बाई बाई को भी दबा रहा था। उनकी परम प्रतिभा स्पेस टाइम शैटर ने पियाओ बाई बाई के लिए लड़ना बेहद मुश्किल बना दिया, जिनके पास सुपरनोवा प्रोडिजी टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ स्थानिक उपलब्धियां थीं। चाहे वह स्थानिक लॉक हो या आयामी अशांति, वे सभी बिखर गए, जिससे पियाओ बाई बाई को बाहर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। वांग ये कल्पना कर सकते थे कि वह तीसरे दौर में डोंग बाइयेंग के खिलाफ लगभग पहुंच जाएंगे। यदि उसके सभी समय डोमेन नष्ट हो गए, तो संभवतः वह बहुत दयनीय स्थिति में होगा। हालांकि ऐसा प्रतिद्वंद्वी अक्सर अपने सबसे मजबूत स्व को मजबूर कर सकता है। डोंग बाइयेंग ने पियाओ बाई बाई के सबसे मजबूत राज्य को बाहर कर दिया था। उसके सफेद बाल हवा में लहरा रहे थे और उसकी आभा राक्षसी थी। सुपरनोवा प्रोडिजी टूर्नामेंट की शुरुआत के बाद यह पहली बार था जब ऐसी पियाओ बाई बाई देखी गई थी। ऐसा लगा मानो युद्ध का देवता अवतरित हो गया हो। तलवार की रोशनी सभी दिशाओं में फैल गई, जिससे माहौल पलट गया। सर्वोच्च रक्तरेखा। जियान युयान ने धीरे से बुदबुदाया, उसकी आंखें चमक रही थीं। वांग ये ने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप इस चौंकाने वाली लड़ाई को देखता रहा। हालांकि डोंग बाइयेंग हार गया था, फिर भी वह गौरवशाली था। पहले दौर में पियाओ बाई बाई ने कॉस्मिक सीढ़ी टॉवर के शीर्ष तक पहुंचने के लिए अपनी सर्वोच्च रक्तरेखा का उपयोग भी नहीं किया। इस दौर में उन्हें अपने सबसे मजबूत तुरुप के पत्ते का उपयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ा। जिस किसी का प्रतिद्वंद्वी अगले दौर में पियाओ बाई बाई है, उसे डोंग बाइयेंग को धन्यवाद देना होगा। जिंगेदी ने आह भरी। झपट्टा मारना। सफेद रोशनी चमकी और एक सफेद बालों वाली पियाओ बाई बाई प्रकट हुई। उसकी आंखें चमकीली थीं और उसकी आभा अलग थी। वह आमतौर पर बेलगाम और सनकी था और फाइनल में भी वह अभी भी सुस्त था, जैसे कि उसे किसी भी चीज की परवाह नहीं थी। लेकिन अब वह एक दमनकारी आभा के साथ एक उच्च और शक्तिशाली युद्ध देवता की तरह था। ऐसा लग रहा था कि उसके हाथ में तलवार दुनिया भर में घूम सकती है और हर चीज को काट सकती है। वह अजय था। शीर्ष 8 बाहर हो गए। स्क्रीन पर दूसरा समूह गायब हो गया। आरंभिक रैंकिंग में शीर्ष 8 में सभी आगे बढ़े थे। हालांकि यह प्रक्रिया उतार चढ़ाव से भरी थी। फ्री मैच प्रतियोगिता के इस दौर में कोई अप्रत्याशित परिणाम नहीं मिले। झपट्टा मारना। 8 लोगों के समूह को 2 समूहों में विभाजित किया गया था। पहला समूह जियान युयान, जिंगेदी, वांग ये, किंग ह्यू। दूसरा समूह डोंगेंग वान ली, पियाओ बाई बाई, वेन र, चिजुआन। फ्री मैच प्रतियोगिता का दूसरा दौर शुरू हुआ। जियान युयान का दीपक जल उठा। पिताजी। पियाओ बाई बाई ने बिना किसी हिचकिचाहट के मैच दबाया। उसी समय वेन रॉ ने मैच दबाया। अगले ही पल चिजुआन की रोशनी भी जल उठी। यह नैतिक अपहरण है, डोंगेंग वानी उसके दिल में दहाड़ रहा था। वह दुविधा में था। वह शीर्ष 8 में जियान युयान का सामना नहीं करना चाहता था। हालांकि इससे भी अधिक अपमानजनक बात यह होगी कि उसी समूह के अन्य 3 लोगों ने अपनी बत्तियां जला लीं, लेकिन उसने कायरतापूर्वक ऐसा नहीं किया। यह संपूर्ण ब्रह्मांड का सीधा प्रसारण था। पिताजी। जैसे ही उसने अनिच्छा से अपनी लाइट जलाई, डोंगेंग वानी का चेहरा थोड़ा हिल गया। उल्टा चयन। जियान युयान ने चिजुआन और डोंगेंग वानी की ओर नहीं देखा। वह स्टारफील्ड साम्राज्य की 2 सुपर प्रतिभाओं के साथ अधिक प्रतिस्पर्धा करना चाहती थी। उनमें से जिससे वह सबसे अधिक लड़ना चाहती थी वह थी पियाओ बाई बाई। वह पियाओ बाई बाई से प्रतिस्पर्धा करना चाहती थी, जो अपने चरम पर थी। वह न केवल प्रथम स्थान प्राप्त करना चाहती थी, बल्कि वह इसे ईमानदार और योग्य तरीके से प्राप्त करना भी चाहती थी। डिंग। पहली जोड़ी का मिलान किया गया। मानव आभासी ब्रह्मांड ने आह भरी। बस यह लड़ाई ही पहले से ही सभी का ध्यान केंद्रित थी। फिर झपट्टा मारना। जिंगेदी का दीपक जल उठा। इस बार डोंगेंग वानी ने बहुत तेजी से बटन दबाया। वह उन 2 अमानवीय साथियों से दोबारा नहीं हार सकता था। किसी भी तरह वह जिंगेदी से नहीं डरता था। आओ स्टार क्लस्टर साम्राज्य की प्रतिभा। जिंगेदी अपना निर्णय लेते समय मुस्कुराए। डिंग। दूसरी जोड़ी का मिलान किया गया। जिंगेदी बनाम वेन र। झपट्टा मारना। वांग ये का दीपक जल उठा। डोंगेंग वानी और चिजुआन ने फिर से अपनी रोशनी जलाई। उसके पास 2 विकल्प थे और चुनाव करना कठिन नहीं था। उन्होंने पहले ही तय कर लिया था कि उनका अगला प्रतिद्वंद्वी कौन होगा। आओ नवोदित प्रतिभाओं। पहले दौर के दौरान अखाड़े में अपनी हार का हिसाब किताब करने का समय आ गया था। वांग ये को अभी भी पहले दौर में चिजुआन के खिलाफ अपनी हार याद है। दूसरे पक्ष के पास एक अविनाशी शरीर था जो डार्क रेस, एक जबरदस्त लड़ाई की भावना और एक उत्कृष्ट मुट्ठी इरादे के समान था। उस लड़ाई में वह पूरी तरह से हार गया था, लेकिन उसे यह भी यकीन था। लेकिन अब वह आश्वस्त नहीं था। चलो फिर से लड़ें। डिंग। डिंग। सेमीफाइनल के लिए अंतिम जोड़ियों का मिलान किया गया। वांग ये बनाम चिजुआन और किंग यू बनाम डोंगेंग वानी। लड़ाई शुरू करो। 8 ने स्थानिक मार्गों में कदम रखा और प्रतिस्पर्धा की दुनिया में प्रवेश किया। प्रत्येक द्वंद्व में समान रूप से प्रतिस्पर्धा करने वाले प्रतियोगी शामिल थे। जीत और हार की भविष्यवाणी करना कठिन था। मानव आभासी ब्रह्मांड में भीड़ में हाहाकार मच गया। चारों द्वंद्वों ने लोगों को आशावान बना दिया। अजय जियान युयान के खिलाफ पियाओ बाई बाई अपनी चरम स्थिति में। यह पागल है। यह पहले से होने वाला एक और द्वंद्व है। जिंगेदी बनाम वेन र, यह सबसे मजबूत इच्छाशक्ति होने के खिताब का दावा करने की लड़ाई है। आइए देखें कि क्या स्टारफील्ड साम्राज्य के 2 सुपर जीनियस शाश्वत राष्ट्रों के 2 पसंदीदा चैंपियनों को हरा सकते हैं। किंग यू के खिलाफ डोंगेंग वानी। परिणाम कहना मुश्किल है। उन दोनों के पास जन्मजात कार्डिनल खजाने हैं। उनके पिछले प्रदर्शन को देखते हुए उन्होंने हर मैच लगातार जीता और अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल भी नहीं किया। यह द्वंद्व देखना बहुत दिलचस्प होना चाहिए। यह 2 खजाना डिपो के बीच एक तस्लीम है। चिजुआन के खिलाफ वांग ये।
कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसे कैसे देखते हैं, चीजुआन निश्चित रूप से जीतेगी, लेकिन वांग ये ने बार-बार अप्रत्याशित जीत हासिल की है। उन्होंने पिछले हर दौर में हमारी उम्मीदों को पार किया। चीजुआन बहुत मजबूत है। वांग ये को परखने का यह एक अच्छा अवसर है। क्या वह शीर्ष 8 में आने के लिए सचमुच भाग्यशाली है या वह सचमुच मजबूत है? प्रतियोगिता की दुनिया N0.3 में वांग ये और चीजुआन एक दूसरे के सामने खड़े थे। वह दूसरे पक्ष की शैतान भगवान जैसी विशाल आभा को महसूस कर सकता था। ऐसा लग रहा था कि हिंसक लड़ाई की भावना और आभा उसे निगल जाना चाहती थी। वांग ये चीजुआन की ताकत को अच्छी तरह से जानते थे। बोलने की कोई तकनीक नहीं थी। यह लड़ाई यह देखने के लिए एक वास्तविक लड़ाई होगी कि उसकी वर्तमान ताकत कितनी अच्छी थी। शीर्ष 4 के लिए लड़ाई शुरू हुई। बूम बूम। वांग ये और चीजुआन एक ही समय में फूट पड़े। शीर्ष रैंक चरण 3 आंतरिक दुनिया बनाम चरण 4 भौतिक क्षेत्र। वांग ये लंबे समय से चीजुआन की पूरी ताकत को जानता था और उसने उससे डटकर मुकाबला भी किया था। उस समय उनके शीर्ष रैंक चरण 2 की आंतरिक दुनिया को चरण 4 के परिपूर्ण भौतिक क्षेत्र द्वारा कुचल दिया गया था। लेकिन अब यह दूसरा तरीका था। भले ही एक भी भौतिक क्षेत्र अपनी सीमा तक विस्तारित हो, चरण 4 का भौतिक क्षेत्र अभी भी उसके शीर्ष रैंक चरण 3 की आंतरिक दुनिया से बहुत हीन था। चीजुआन की मांसपेशियां उभर गईं और उसका शरीर तुरंत भारी दबाव में आ गया। भले ही उसके शरीर में उच्च आयामी मूल ऊर्जा थी, लेकिन आवश्यक अंतर बहुत बड़ा था और उसकी भरपाई नहीं की जा सकती थी। लेकिन उसमें कोई कमजोरी नहीं थी। गर्जन, गहरे क्रिस्टल गुच्छों से ढका एक काला कछुआ तुरंत प्रकट हुआ, जो भौतिक क्षेत्र के संरक्षक भगवान में बदल गया। इसने न केवल भौतिक क्षेत्र को स्थिर किया, बल्कि इसने एक सुनहरी रोशनी भी जारी की, जिससे चीजुआन पर दबाव कम हो गया। जीवन का एक अमृतस्तरीय खजाना, वांग ये पहरे पर थे। यह उनके जीवन के दिव्य वृक्ष को अमर स्तर तक बढ़ाने के समान था। मूल्य के संदर्भ में यह एक उत्कृष्ट श्रेणी के ब्रह्मांडीय सर्वोच्च खजाने से कमतर था, लेकिन इस स्तर पर यह एक ऐसी शक्ति को उजागर कर सकता था जो एक उत्कृष्ट श्रेणी के ब्रह्मांडीय सर्वोच्च खजाने से भी अधिक मजबूत थी। बूम! चीजुआन ने तुरंत एक भयंकर हमला किया। उनके पास अमर जीवन रूप के बराबर एक शक्तिशाली शरीर था और उनके पास अमर स्तर की मूल शक्ति के साथ-साथ एक भौतिक क्षेत्र भी था। इस तथ्य के अलावा कि उसके पास उच्च आयामी इच्छा शक्ति नहीं थी और वह अमर नहीं था, वह एक अमर जीवन रूप से लगभग अलग नहीं था। युद्ध कौशल के मामले में वह सामान्य अमर जीवन रूपों से भी कहीं अधिक मजबूत था। मूल शक्ति उम्ड़ पड़ी और उसके शरीर में विलीन हो गई और उसका हमला विस्फोटक था। टकराना, टकराना, टकराना। शीर्ष क्रम का मुट्ठी हृदय बनाम शीर्ष क्रम का करीपान हृदय। सर्वोच्च श्रेणी के सर्वोच्च खजाने ने दो शीर्ष श्रेणी के सर्वोच्च खजाने के खिलाफ जोरदार लड़ाई लड़ी। चीजुआन की मुट्ठी का इरादा पूरी तरह से प्रदर्शित हुआ, मूल शक्ति की ताकत से पूरक और दो करीपानों का प्रतिबंध सीधे मुक्के से टूट गया। उसने भाई तवहीर ओब्लिवियन कवच को तोड़ दिया और वांग ये को वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया। वह हमेशा की तरह हिंसक था, उसने बल्ले से ही अपनी सबसे मजबूत शारीरिक युद्ध क्षमता का प्रदर्शन किया। मानवीय आभासी ब्रह्मांड में इस युद्ध को देख रहे लौकिक नागरिकों ने कहा, लेकिन अगले ही पल बजना एक प्राचीन घंटी बजी। रहस्यमय नक्काशी से ढकी एक विशाल प्राचीन घड़ी शून्य में दिखाई दी। ब्रह्मांडीय रहस्य प्रकाशित हो उठा और आसपास का वातावरण बदल गया। वांग ये की आकृति गायब हो गई। यह बेकार था। चीजुआन को कोई परवाह नहीं थी। उन्होंने अनगिनत बार इस तरह की लड़ाई का अनुभव किया था। पर्याप्त शक्ति के साथ वह सभी चालों को तोड़ सकता था। जब वह इतना शक्तिशाली था, तो वह हर चीज को नष्ट करने के लिए पर्याप्त था, चाहे वह अंतरिक्ष का मार्ग हो या समय का मार्ग। बूम! चीजुआन का चेहरा क्रूर था और उसकी भयानक शक्ति ने शून्य में विशाल प्राचीन घंटी को उड़ा दिया। दरार! प्राचीन घंटा टूट गया। समय क्षेत्र एक क्षण में नष्ट हो गया। हालांकि इस समय अनगिनत सफेद आभामंडल टाइम ओवरलैप के साथ आकाश से उतरे। समय उत्तम था। छी छी छी! आभामंडल ने तेजी से चीजुआन के मांसल शरीर को काट दिया, जिससे हर जगह खून और मांस उड़ गया। सर्वोच्च श्रेणी का सर्वोच्च खजाना, शैडो टाइम डोमेन। दफा हो जाओ! चीजुआन गुस्से में आ गई। उसके शरीर पर सर्वोच्च श्रेणी का सर्वोच्च खजाना बारबेरियन कवच हिंसक लपटों के साथ फूट पड़ा, जिससे वांग ये का हमला शून्य हो गया। अगले ही पल शून्य में सैकड़ों प्रभामंडलों ने 10-10 के समूह बना लिए, जो 10 दुनियाओं में बदल गए, जो समानांतर में प्रतिच्छेद करते हुए ब्रह्म की परतें बनाते थे। दूसरा ब्रह्मांडीय रहस्य, 10 महल। चीजुआन का विशाल शरीर जोर से हिल गया। उसकी मांसपेशियां उभर गईं और उसकी मूल शक्ति उमड़ पड़ी। यह ऐसा था जैसे उसने ब्रह्म में अपने भार से अधिक भयंकर युद्ध का अनुभव किया हो। एक भयानक आभा की ज्वाला भड़क उठी और सींगों वाला एक प्राचीन दैत्य उसके पीछे प्रकट हुआ। एक अत्याचारी शक्ति आकाश में उड़ गई, जिसने 10 महलों को चकनाचूर कर दिया, जिससे उसे भ्रम से मुक्त होने की अनुमति मिली। परम विरासत में मिली वंशावली, चियो वंशज। भाड़ में जाओ! चीजुआन इस तरह क्रोधित हुआ मानो वह पूरी दुनिया को नष्ट करना चाहता हो। भयानक शक्ति ने अंतरिक्ष और समय के मार्ग को चकनाचूर कर दिया। उसकी वंशावली के विस्फोट के साथ मूल शक्ति में बेतहाशा वृद्धि हुई और अंतरिक्ष और समय के उपमूल सभी दिशाओं में बिखर गए। जैसा कि नवोदित प्रतिभा से अपेक्षा की जाती थी, उन्होंने समस्याओं को बलपूर्वक हल किया। वांग ये अपने 2 ब्लेड हाथ में लेकर प्रकट हुए। उसका शरीर पहले से ही बैटल स्पिरिट स्पेल का उपयोग करने के कारण गहरे क्रिस्टल से ढका हुआ था। जैसे ही उन्होंने सुपर बॉडी स्पेल का उपयोग किया और सीधे चीजुआन का सामना किया, जिसका रक्त स्तर पागलपन से बढ़ रहा था, उनके शक्तिशाली भौतिक शरीर में जबरदस्त वृद्धि हुई थी। आमने सामने की टक्कर। फ्लोइंग लाइट विंग ब्लेड और हेलफायर डेविल ब्लेड ने हमला किया क्योंकि उनके ब्रह्मांडीय रहस्य उजागर हुए थे। सफेद रोशनी काली लपटों के साथ मिश्रित हो गई थी और सुदृढ़ीकरण प्रणाली की वृद्धि के तहत उसकी युद्ध क्षमता बहुत बढ़ गई थी। आप अभी भी इससे दूर हैं। चीजुआन का चेहरा घूम गया। उसके पीछे चियू का प्रेत और भी मजबूत हो गया। एकता चरण की मुट्ठी के इरादे से उसकी लड़ाई की भावना उबल रही थी। जैसे ही वे आपस में भिड़े, चीजुआन की मूल शक्ति भयंकर रूप से विस्फोटित हो गई। उसने प्रत्येक मुक्के से वांग ये को टुकड़े-टुकड़े कर दिया। एक क्लोन, चीजुआन ने प्रतिक्रिया व्यक्त की और अचानक अपना सिर घुमा लिया। उसके पीछे से एक और हमला हुआ। उग्र हमले फिर से हुए, जिससे वांग ये का क्लोन टुकड़े-टुकड़े हो गया। बूम बूम बूम! लगातार हमलों से उसने वांग ये के क्लोनों को लगातार चकनाचूर कर दिया। यहाँ से बाहर निकलना, चीजुआन की भयानक शक्ति एक बार फिर दुनिया भर में छा गई। आयामी अंतरिक्ष लगातार हिलता रहा। चियू के प्रेत के सींग भयंकर थे और लगातार विस्फोटों के बाद वे काफी मंद हो गए थे। वहां पर चीजुआन की आकृति तुरंत सामने आ गई। आयामी अशांति में नीली बिजली से बना एक पिंजरा ऑक्टोपस की तरह दरार से कसकर चिपक गया। कमीने, यह पहली बार था जब चीजुआन ने किसी को उसे नियंत्रित करने के लिए समय के खजाने का उपयोग करते देखा था। उसकी मूल शक्ति बढ़ने के साथ उसका मुक्का ब्लू लाइटनिंग केज को तोड़ने वाला था। हालांकि इसका कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा और बिजली की नीली उत्पत्ति तुरंत फट गई। विस्फोट विनाशकारी था। टकराना। सामने वाले हमले ने चीजुआन की रक्षा को चकनाचूर कर दिया। वह एक घायल ब्रह्मांडीय जानवर की तरह खून से लथपथ दयनीय स्थिति में था। चीजुआन की लड़ाई की भावना बिल्कुल भी कम नहीं हुई। उसने वांग ये को भयंकर, रक्तपिपासु और पागल नजर से देखा, जैसे कि वह अपने शिकार को मारने वाला हो। अब इसे खत्म करने का समय आ गया है। वांग ये की आवाज ने चीजुआन को स्तब्ध कर दिया। और अगले ही पल वांग ये के शरीर से निकली मूल शक्ति ने चीजुआन की आंखें सदमे से चौड़ी कर दी। उसकी पशु जैसी प्रवृत्ति ने उसके दिल को धड़कने पर मजबूर कर दिया। उसके सामने वांग ये ने उसे बेहद खतरनाक महसूस कराया। इस समय उसके पीछे चीजुआन का प्रेत मंद हो गया था और उसके शरीर में शेष मूल शक्ति 10% से कम थी।
अच्छा नहीं। चीजुआन की अभिव्यक्ति में भारी बदलाव आया। एकमात्र जादू करेगा। वांग ये की आंखें अचानक तेज हो गईं। उनकी इच्छाशक्ति विस्फोटक थी और एक उछाल के साथ उन्होंने हेलफायर डेविल ब्लेड और फ्लोइंग लाइट विंग ब्लेड को प्रज्वलित किया। सबसे मजबूत अनुकूलता। मार डालो। विस्फोटक वांग ये ने तुरंत पुनर्जन्म स्लैश सेबर तकनीक को क्रियान्वित किया। चीजुआन का सामना करते हुए जिसकी मूल शक्ति बहुत अधिक खपत हो चुकी थी, उसने पलटवार करना शुरू कर दिया। वह इसी क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था। चीजुआन अभी भी एक अमर जीवन रूप नहीं थी। चाहे उसके पास कितनी भी मूल शक्ति संग्रहित क्यों न हो, वह सीमित थी। आखिर उनके पास भी मूल शक्ति थी। बूम बूम बूम। वांग ये के तीखे हमलों ने तुरंत बढ़त हासिल कर ली। उसके शक्तिशाली हमलों ने चीजुआन को दबा दिया। सबसे मजबूत हाथापाई सेनानी। दरअसल वे करीबी मुकाबले में सबसे मजबूत होने के खिताब के लिए लड़ रहे थे। पशु नरसंहार, राक्षस वध, शैतान का नाश। वांग ये के प्रत्येक हमले पिछले से अधिक मजबूत थे। चीजुआन अपना बचाव करने में असमर्थ थी। उसका शरीर बहुत क्षतिग्रस्त हो गया था और उसकी मूल शक्ति लगातार खत्म हो रही थी। उसके सर्वोच्च श्रेणी के सर्वोच्च खजाने की रक्षा भी अपनी सीमा तक पहुंच गई थी। जी। फ्लोइंग लाइट विंग ब्लेड ने सर्वोच्च खजाने की रक्षा को तोड़ दिया। हेलफायर डेविल ब्लेड ने उसके शरीर को जला दिया। वांग ये पूरी तरह से बाहर चला गया। आह, चीजुआन ने जोरदार दहाड़ लगाई। यह दर्द नहीं था, बल्कि निराशा की अनिच्छा थी। वह यहाँ गिरना नहीं चाहता था। सब खत्म हो गया। वांग ये के दोहरे ब्लेडों ने असीमित मूल शक्ति एकत्र की और चीजुआन की शारीरिक सुरक्षा को तोड़ दिया, जिसमें अब मूल शक्ति की एक बूंद भी नहीं थी। अंधेरा वध। ब्लेड की रोशनी ने कवच को भेद दिया और काली लपटों ने चीजुआन को भस्म कर दिया। वाह। चीजुआन राख में बदल गई और दुनिया से गायब हो गई। वांग ये ने जीत हासिल की और सेमीफाइनल में पहुंच गई। वांग ये ने चीजुआन का आमने सामने सामना करके जीत हासिल की। उसने उसे हराने के लिए मूल शक्ति और अपने भौतिक शरीर का उपयोग किया। दोनों में चीजुआन सबसे मजबूत था। मानव आभासी ब्रह्मांड में उथल-पुथल मची हुई थी। यह बहुत चौंकाने वाला था। वांग ये वास्तव में एक छिपा हुआ बाहुबलवादी तानाशाह था। न केवल चीजुआन को सावधान किया गया, बल्कि वे भी। वांग ये से सवाल करने वाले सभी शाश्वत राष्ट्र नागरिक चुप हो गए। पिछली लड़ाइयों में यह स्पष्ट नहीं रहा होगा, लेकिन इस लड़ाई में उसने अपनी पूरी ताकत से यह साबित कर दिया था कि वह शीर्ष 4 में स्थान पाने के योग्य था। किस्मत के सहारे सेमीफाइनल तक पहुंचना नामुमकिन था। सुपरनोवा प्रोडिजी टूर्नामेंट में न केवल उनके पास प्रथम श्रेणी की ताकत थी, बल्कि उन्होंने इसे बहुत अच्छी तरह से छिपाया भी। किसने सोचा होगा कि फाइनल में सबसे कम पसंदीदा व्यक्ति सेमीफाइनल में स्थान पाने वाला पहला व्यक्ति होगा। यह अफसोस की बात है कि चीजुआन हार गई। दोनों समान रूप से मजबूत हैं, लेकिन जिस तरह से वे अपनी युद्ध कौशल का उपयोग करते हैं और अपनी रणनीतियां स्थापित करते हैं, उसमें बहुत अंतर है। पूरा मैच वांग ये के हाथों में था। सबसे पहले उसने समय के खजाने का उपयोग चीजुआन को थका देने, उसे क्रोधित करने, उसे लुभाने और बड़ी मात्रा में मूल शक्ति का उपयोग करने के लिए किया। यहाँ तक कि उन्होंने अंतिम चाल चलने से पहले चीजुआन को अपने सबसे मजबूत रक्तरेखा का उपयोग करने के लिए मजबूर किया और मैच को साफ सुथरे तरीके से समाप्त किया। उन्होंने हर चीज की पूरी योजना बनाई। चीजुआन की हार अन्यायपूर्ण नहीं थी। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि वांग ये ने समय के खजाने का उपयोग खुद को फंसाने, अपनी आभा को अवरुद्ध करने और समय के उतार-चढ़ाव को छिपाने के लिए आयामी अशांति का उपयोग करने के लिए किया। वह चीजुआन की मूल शक्ति का उपभोग करने के लिए अपने क्लोनों का उपयोग करता रहा। यह एक ईश्वरीय योजना है। अगर चीजुआन वांग ये को नहीं ढूंढ सका, तो वह भी धीरे-धीरे मौत के मुंह में चला जाएगा। अरे, हृष्टपुष्ट वांग ये और हृष्टपुष्ट चीजुआन का दिमाग बिल्कुल अलग है। रेड रिवर कॉस्मिक नेशन के 13 शाही परिवार इतने उत्साहित थे कि वे बेहोश होने वाले थे। शीर्ष 4। वांग ये वास्तव में सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुके थे। कॉलोनी ग्रह का यह तुच्छ इंसान नहीं, सेंट ब्रू प्लैनेट की सुपर जीनियस ने उन्हें एक के बाद एक आश्चर्य दिया था। इस बिंदु पर मानव ब्रह्मांड में रेड रिवर कॉस्मिक नेशन के बारे में कौन नहीं जानता था। वांग ये की प्रसिद्धि ने बड़ी संख्या में ब्रह्मांड विशेषज्ञों को अपनी नागरिकता स्थानांतरित करने के लिए आकर्षित किया। जल्द ही रेड रिवर कॉस्मिक नेशन ताशी स्टारफील्ड में उभरेगा और चौथा विशाल बन जाएगा। रुकिए, चूंकि वह सेमीफाइनल में प्रवेश कर सकता है, क्या हम थोड़ा और आशावान हो सकते हैं? होंगे सम्राट मार्लो बेहद उत्साहित थे। हाँ, बूढ़ी माँ, आपकी उम्मीदें बहुत बड़ी हैं। एक और कदम और यह फाइनल होगा। होंगे सम्राट न्यूटन हंसे। जब से प्रतिभा चयन की लड़ाई हुई है, ब्रह्मांडीय राष्ट्रों के मनुष्यों ने केवल एक बार फाइनल में प्रवेश किया है। हमें अभी भी सपने देखने हैं। अगर वे सच हो जाएं तो क्या होगा? तैयारी की जगह खाली थी, तो सबसे पहले बाहर आना ऐसा ही लगता है। वांग ये ने इत्मीनान से 3 प्रतियोगिता दुनियाओं का स्कैन किया। उनमें से प्रत्येक समान रूप से मजबूत विशेषज्ञों के बीच एक भयंकर लड़ाई के बीच में था। जिंग गेदी बहुत मजबूत है। वांग ये वेन रॉन्ग के बारे में चिंतित थे। वह पूरी तरह से दबा दी गई थी। डोंगसे जीव के खिलाफ पिछले मैच में वेन रॉ और जीव के बीच मारपीट हुई थी, लेकिन अब जिंग गेदी की भाला तकनीक और अंतरिक्ष समय के पथ का सामना करते हुए वेन रॉ को गहराई से दबा दिया गया था। न सिर्फ उनकी स्थिति चिंताजनक थी, बल्कि वह गंभीर रूप से घायल भी थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह पूरी तरह से प्रतिद्वंद्वी की लय में आ गई थी। जिंग गेदी, जो हमेशा जियान युयान के अधीन था, बहुत कम महत्वपूर्ण था। वह हर दृष्टि से मजबूत थे। उनके पास मुख्य रूप से इच्छा शक्ति भी थी, लेकिन जिंग गेदी का झुकाव समग्र रूप से सुधार के रास्तों की समझ की ओर था और इस प्रकार उनकी साधना एक स्तर ऊपर थी। वेन राव ने अपरंपरागत रास्ता अपनाया, केवल दुश्मन को मारने के इरादे और युद्ध कौशल पर ध्यान केंद्रित किया। वह इच्छाशक्ति के मार्ग पर चली। द्वितीय, अगर यह जारी रहा तो वेन रॉ निश्चित रूप से विफल हो जाएगी। वांग ये बहुत अच्छी तरह से जानता था। जिंग गेदी को जो जानकारी मिली थी, उससे कहीं अधिक मजबूत थे। वह न केवल एक ऐसे प्रतिद्वंद्वी थे जिनकी खामियां ढूंढी नहीं जा सकती थीं, बल्कि उनमें दृढ़ इच्छाशक्ति और शाश्वत लड़ाई की भावना भी थी। उसे हराना बेहद मुश्किल था। यह रोमांचक है। वांग ये ने किंग यू और डोंगेंग वानिए के बीच लड़ाई पर नजर डाली। दोनों के बीच अंतहीन मारपीट हुई। 2 खजाने की तिजोरियां आपस में टकरा गईं और विभिन्न उत्कृष्ट और सर्वोच्च श्रेणी के सर्वोच्च खजाने का उपयोग इस तरह किया गया जैसे कि वे स्वतंत्र थे। जब वांग ये ने यह देखा तो उन्हें कुछ दुख हुआ। उसके पास केवल एक सर्वोच्च श्रेणी का सर्वोच्च खजाना था। इन दोनों के लिए विजेता का फैसला करना अभी भी जल्दबाजी होगी। वांग ये ने अपना ध्यान प्रतिस्पर्धा की दुनिया N0.1 पर केंद्रित किया, जो सबसे ज्यादा देखी जाने वाली लड़ाई मानव आभासी ब्रह्मांड भी थी। जियान युयान बनाम पियाओ बाई बाई। पहले राउंड के पहले स्थान और दूसरे राउंड के पहले स्थान के बीच की लड़ाई बेहद भयंकर थी। यह बदमाश पियाओ बाई बाई वास्तव में क्रूर है। वांग ये ने आह भरी। जियान युयान तलवार के घावों और खून से लथपथ था। उसका सर्वोच्च श्रेणी का सर्वोच्च खजाना पंख वाला वस्त्र फटा हुआ था। सौभाग्य से उसने अंदर एक शीर्ष श्रेणी का सर्वोच्च खजाना बनियान पहना था, लेकिन वह भी प्रतिद्वंद्वी की तलवार से छेदा गया था और खून से लथपथ था। यह जियान युयान था जिसे वांग ये ने पहले कभी नहीं देखा था। पियाओ बाई बाई भी गंभीर रूप से घायल हो गया था, लेकिन उसके सफेद बाल हवा में लहरा रहे थे। वह जंगली और अहंकारी था क्योंकि उसने क्षति को नजरअंदाज कर दिया और लहर दर लहर पर हमला किया। एक ने हमला किया जबकि दूसरे ने बचाव किया। समय और स्थान आपस में जुड़ गए और ब्रह्मांडीय रहस्य टकरा गए। देखते ही देखते दोनों के बीच सैकड़ों वार हो गए। यह केवल तलवार की तकनीक का प्रदर्शन और महान पथ का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि इच्छाशक्ति की लड़ाई भी थी। द्वितीय,
पियाओ बाई बाई का अंतरिक्ष पथ बहुत उत्कृष्ट है, वांग ये ने आह भरी। जियांग युयांग के पास अंतरिक्ष समय के पथ में सबसे उत्कृष्ट उपलब्धियां थी और उसकी उत्कृष्ट रक्षात्मक तलवार तकनीक अभेद्य थी। हालांकि पियाओ बाई बाई के बिल्कुल शक्तिशाली हमले के सामने जो अंतरिक्ष के रास्ते से जुड़ा हुआ था, चाहे रक्षा कितनी भी मजबूत क्यों न हो, उसे जबरदस्ती उड़ा दिया जाएगा। पिंग। पियाओ बाई बाई का आक्रमण चरम पर पहुंच गया। दुनिया में केवल वह तलवार और उसके बेहद चमकदार सफेद बाल ही बचे थे। अंतरिक्ष हिल गया। अंतरिक्ष का अंतिम पथ, स्थानिक संक्रमण। तलवार की रोशनी ने जियांग युयांग को घेर लिया और उसकी रक्षा बिखर गई। फिर भी वह अभी भी अडिग थी। उसके हाथ में सफेद जेड तलवार पूरी तरह से अपने मालिक के साथ मिल गई थी। स्वॉर्ड स्पिरिट एपोस्टल की अंतिम वंशावली ने जियांग युयांग को तलवार के साथ सहअस्तित्व में रहने की क्षमता दी। अत्यधिक अनुकूलता ने उसे पियाओ बाई बाई की तलवार के इरादे वाले तूफान का मजबूती से सामना करने की अनुमति दी। हालांकि वह अनंत अंधेरे में थी, फिर भी आशा बाकी थी। घोर अंधेरे में उसे अचानक एक प्रकाश स्थान मिला। जियांग युयांग एक तलवार में बदल गया और अत्यधिक दबाव में ब्लेड के तूफान से गुजर गया। सफेद जेड तलवार पियाओ बाई बाई के युद्ध के देवता जैसे शरीर को भेद गई और फट गई। धमाका। बादल छट गए। एलियो साम्राज्य। अरे यह औरत बहुत ताकतवर है। पियाओ बाई बाई ने मानव आभासी ब्रह्मांड को छोड़ दिया और थककर जमीन पर लेट गई। वह हार गया था। यह पूरी तरह से हार थी। वह थोड़ा अनिच्छुक था, लेकिन उसने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया। यह सब उस कमीने डोंग बेयेंग की गलती है। उसने मुझे इतनी जल्दी अपना तुरुक का पत्ता प्रकट करने के लिए मजबूर किया। पियाओ बाई बाई शाप देते हुए उठ खड़ा हुआ, जो युद्ध के देवता के रूप में उसकी पिछली अहंकारी उपस्थिति से काफी अलग था। बस थोड़ा सा समय और मैं जीत जाता। उसने अपनी मुट्ठियों पर जमकर प्रहार किया, लेकिन फिर भी उसके लिए शांत होना मुश्किल था। दुर्भाग्य से कोई इफ्स नहीं था। रहने भी दो। अगर मैं जीत भी गया तो यह एक दुखद जीत होगी। मैं निश्चित रूप से अगला राउंड हार जाऊंगा। पियाओ बाई बाई ने सिर हिलाया। बेहतर होगा कि अब जियांग युयांग से हार जाए और अपनी शान बरकरार रखें। यह खत्म हो गया है, चलो इसे एक दिन कहते हैं। मैं बहुत थक गया हूँ। मैं गोरी जागों और स्तनों के बीच अपना मूड ठीक करने जा रहा हूँ। पियाओ बाई बाई ने आलस्य से फैलाया। तैयारी के स्थान में झपट्टा मारना। जियांग युयांग प्रकट हुए। उसके शरीर पर सफेद पंखों वाला लबादा बहाल हो गया था और उसके शरीर पर खून के धब्बे गायब हो गए थे। हालांकि उसकी आंखों में तलवार का इरादा और लड़ने की भावना गायब नहीं हुई। क्या रोमांचक मैच है, वांग ये ने प्रशंसा की। जियांग युयांग ने अपना सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। उसकी खूबसूरत आंखें ऐसे टिमटिमा रही थी मानो वह अभी भी उस युद्ध को याद कर रही हो। उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी जटिल थी। वांग ये ने उसे परेशान नहीं किया। जियांग युयांग के अहंकार के साथ वह ऐसी जीत को स्वीकार नहीं करती थी। इस महिला की ब्यौरे की बहुत अधिक मांग थी। वांग ये ने अन्य दो मैचों पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखा। दोनों में 5-0 की द्वंद्व थी, इसलिए जो भी जीते इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा। उन्हें उम्मीद थी कि वेन राव और किंग यू जीतेंगे, लेकिन मौजूदा स्थिति सिर्फ उनके चाहने से नहीं बदलेगी। डोंगेंग वानी बहुत धूर्त था। भले ही उनकी ताकतें बराबर थीं, किंग यू धीरे-धीरे नाक के बल पर आगे बढ़ रहा था। दूसरी ओर वेन रॉ पहले से ही भारी नुकसान में थी। वह तेज तूफान में घास के उस तिनके की तरह थी जो किसी भी क्षण उखड़ जाएगा। वेन रॉ हारने वाली है, जियांग युयांग की धीमी आवाज उसके कानों में पड़ी। वांग ये ने उसकी ओर देखा और धीरे से सिर हिलाया। उन्होंने कुछ नहीं कहा और ठंडे स्वर में जवाब दिया। वह बहुत अलग-थलग भी था। स्थिति धीरे-धीरे जेगेदी की ओर झुक रही थी। शक्तिशाली हमलों की एक श्रृंखला के तहत वेन राउ एक खत्म हो चुकी ताकत बन गई थी। स्पेस टाइम सर्वोच्च खजाना डोमेन का विस्तार हुआ और जेगेदी लड़ते-लड़ते और मजबूत हो गए। वह विजय का फल प्राप्त करने वाला था। बस जब वांग ये और जियांग युयांग ने सोचा कि परिणाम तय हो गया है और वेन रॉ स्थिति को बदलने में शक्तिहीन है, अगले ही पल स्थिति बदल गई। उसकी तलवार और करीपान गूंज उठी और उसकी हत्या का इरादा आसमान में उड़ गया। वेन रॉ इस निराशाजनक स्थिति में बदल गई। उसने एक निश्चित उच्च आयामी पद को समझ लिया था। उसका शरीर अंतहीन हत्या के इरादे से भरा हुआ था और उसकी आंखें ग्रिम रीपर की आंखों की तरह थीं। एक अत्यंत तीव्र प्रकाश उतरा और इसने न केवल जेगेदी के घातक हमले को तोड़ दिया, बल्कि इसने अंतरिक्षमय के खजाने के क्षेत्र को भी चकनाचूर कर दिया। हत्या के इरादे का रास्ता, जियांग युयांग की आंखें चमक उठीं। यह नायक टेम्पलेट है, वांग ये ने अंतहीन प्रशंसा की। मृत्यु के क्षण में छिपा था बड़ा रहस्य। ऐसा कहा जा रहा है कि एक निराशाजनक स्थिति में शक्ति के विस्फोट को वेन रॉन्ग की प्रतिभा और असाधारण योग्यता से अलग नहीं किया जा सकता है। ईश्वर को मारने की उसकी प्रतिभा ने उसे हत्या के इरादे के मार्ग की नींव दी। वह बहुत पहले ही पद के रहस्यों के संपर्क में आ गई थी। विध्वंसक की उसकी परम वंशावली ने उसे युद्ध और हताशा में अपनी सीमाओं को लगातार समझने और तोड़ने की अनुमति दी। इसके अलावा वेन आरओयू ने पहले ही सीमा तक खेती कर ली थी। जीवन और मृत्यु के क्षण में सफलता पाना उसके लिए अप्रत्याशित था, लेकिन यह उचित भी था। जेगेदी मुसीबत में थी। यह ऐसा था मानो वेन रॉ का पुनर्जन्म हो गया हो। मूल रूप से प्रतिकूल स्थिति धीरे-धीरे घूम रही थी, शक्ति संतुलन में बदल रही थी और धीरे-धीरे वापस आ रही थी। उसकी इच्छा शक्ति बहुत उत्कृष्ट है, जियांग युयांग की प्रशंसा की। वांग ये ने सिर हिलाया। वेन राव की जिद ने न केवल उसे आगे बढ़ने तक डटे रहने की अनुमति दी, बल्कि उसने एक निराशाजनक स्थिति में हत्या के इरादे का रास्ता भी समझ लिया। उसकी हत्या का इरादा असीमित था। यह उसकी युद्ध कौशल का पूर्ण हत्यामूल था। जब तक कोर नष्ट नहीं हुआ, वेन राव कॉम्बैट प्रोग्रेस कम नहीं होगी। हत्या के इरादे से भले ही उसकी शारीरिक उपलब्धियां सीमा तक पहुंच गईं और उसका शरीर टूटने की कगार पर था, फिर भी वह अकल्पनीय ताकत दिखा सकती थी। जैसे-जैसे लड़ाई बाद के चरणों में आगे बढ़ी, उसकी युद्ध कौशल और अधिक भयानक हो गई। अपने वेन रॉ और पागल हत्या के इरादे को दबाने में असमर्थ जेगेदी, जो जीत के बेहद करीब था, अंत में हार गया और शीर्ष 8 में रुक गया। दूसरी ओर डोंगेंग वानी और किंग यू के बीच लड़ाई भी समाप्त हो रही थी। समान ताकत और खजाने के सामने अधिक अनुभवी डोंगेंग वानी ने धीरे-धीरे किंग यू के लाभ को कम कर दिया। तीव्र हत्या के अंतिम विस्फोट के बाद उसने किंग यू के स्वनिर्मित ब्रह्मांडीय ऊर्जा मंत्र को एक झटके में तोड़ दिया और आखिरी बार हंसा। शीर्ष 4 बाहर थे। डोंगेंग वानी युद्ध की तैयारी के स्थान पर दिखाई दिए और 3 जोड़ी आंखों को देखकर दंग रह गए। वह वास्तव में आखिरी व्यक्ति था। जरा ठहरिए। वह इस बात से आश्चर्यचकित नहीं था कि जियांग युयांग और वेन राव आगे बढ़ गए थे, लेकिन वांग ये के साथ क्या हुआ था? वह कैसे आगे बढ़ा? फिर वांग ये का प्रतिद्वंद्वी कौन था? वह बहुत नौसिखिया था। तुम लोग सबसे पहले कौन बाहर आया? डोंगेंग वानी ने चुप्पी तोड़ी। वेन रॉ की नजर जियांग युयांग और वांग ये की ओर गई और जियांग युयांग ने वांग ये की ओर देखा। डोंगेंग वानी की आंखें चौड़ी हो गईं। बिल्कुल नहीं। वांग ये हर बार इतनी तेज क्यों थी? अगर मुझे पहले पता होता तो मैं पहले ही बाहर आ जाता। आखिरी होना थोड़ा शर्मनाक है। डोंगेंग वानी ने मन ही मन बुदबुदाया। उसे किंग यू से हारने का डर था, इसलिए उसने जीतने के लिए सबसे सुरक्षित तरीका चुना। आखिरकार वह एक पुनर्जन्म करता था। अगर वह एक छोटी लड़की से हार गया जो अभी भी कान के पीछे गिली थी और सेमीफाइनल में भी प्रवेश नहीं कर पाई, तो यह बहुत शर्मनाक होगा। झपट्टा मारना। स्क्रीन पर ऊपर और नीचे के ग्रुप से 2 नाम हटा दिए गए। वहां केवल 4 लोग बचे थे। फाइनल के लिए उल्टी गिनती घड़ी ऊपर दिखाई दी। लड़ाइयों की एक श्रृंखला के बाद, विशेष रूप से फ्री मैच प्रतियोगिता में उच्च तीव्रता वाले मैचों के बाद, भले ही उनके भौतिक शरीर और ऊर्जा पूरी तरह से ठीक हो गए थे, लेकिन उनकी स्थिति बहुत कम हो गई थी। उन्होंने एक छोटा सा ब्रेक लिया।
तैयारी का स्थान असामान्य रूप से शांत था। कोई नहीं बोला। वांग ये सहित हर कोई स्वास्थ्य लाभ कर रहा था और बातचीत नहीं कर रहा था। चूंकि वह इतनी दूर आ गया था, वह स्वाभाविक रूप से एक और कदम आगे बढ़ाना चाहता था। वर्तमान वह कमजोर नहीं था। वह युद्ध में अपनी सीमा तक नहीं पहुंचा था। चीजुआन, उसे खजानों की परवाह नहीं थी। वह बस एक अच्छी लड़ाई करना चाहता था। जियान युयान, डोंगेंग वानली, वेनर, चाहे कोई भी हो, वह उन सभी को चुनौती देना चाहता था। ये तीनों ऐसे अस्तित्व थे जिन तक पहुंचने का वह केवल कॉस्मिक स्टेयरवे बोर्ड के साथ पहले दौर के दौरान सपना देख सकता था। 3 2 1। उल्टी गिनती खत्म हो गई। रोशनी केंद्रित हो गई और फ्लोरोसेंट स्क्रीन बदल गई। जियान युयान, डोंगेंग वानली, वेनर और वांग ये एक साथ खड़े होकर स्क्रीन पर नामों को देख रहे थे। सेमीफाइनल में सब कुछ भाग्य द्वारा तय किया गया था। बहुत कुछ निकाला जाएगा। उन चारों के लिए जो इस मुकाम तक पहुंचे थे और उनके पास समान ताकत थी, चाहे उन्हें किसी का भी सामना करना पड़े, यह एक आसान लड़ाई नहीं होगी। यह देखने का समय था कि सेमीफाइनल में इन चारों में से कौन प्रतिद्वंदी बनेगा। झपट्टा मारना। स्क्रीन पर ऑर्डर तय हो गया था। चारों के भाव अलग अलग थे। जियान युयान हमेशा की तरह शांत था। डोंगेंग वानी का मुंह थोड़ा हिल गया क्योंकि वह वास्तव में शाप देना चाहता था। वेन रॉ ने वांग ये की ओर देखा। अपनी पूरी ताकत से लड़ो, कोई पछतावा मत छोड़ो। वांग ये ने वेन रॉ पर अपनी मुट्ठी उठाई और मुस्कुराए। ठीक है, वेन रॉ ने सिर हिलाया। मानव आभासी ब्रह्मांड में सेमीफाइनल एक गर्म विषय था। ये द्वंद्व, भाग्य ने हमारे साथ थोड़ा मजाक किया। जियान युयान और डोंगेंग वानी, चैंपियनशिप जीतने की उनकी संभावना पहले और दूसरे स्थान पर है और वे पहले से ही सेमीफाइनल में प्रतिद्वंदी हैं। वे दोनों पहले दौर से ही लड़ रहे हैं। यह देखने का बिल्कुल सही समय है कि अब कौन बेहतर है। मुझे लगता है कि जियान युयान इस बार मुसीबत में होगी। वह हर तरह से एक नारकीय प्रतिस्पर्धा में रही है और उसके लिए अपनी चरम स्थिति में वापस आना मुश्किल होगा। इसके विपरीत, हालांकि डोंगेंग वानी धीमे हैं, उन्होंने लगातार हर मैच जीता है और अपनी ताकत बरकरार रखी है। वह एक चैंपियन की तरह दिखता है। वांग ये और वेन रॉ के बीच के भाग्य को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। मुझे केवल इतना याद है कि पहले चयन जगत में दोनों साथ साथ लड़े थे और दूसरे चयन जगत में उनका रिश्ता सोने से भी अधिक मजबूत था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि सेमीफाइनल में उनका आमना सामना होगा। वेन रॉ का जीतना निश्चित है। हालांकि वांग ये ने चीजुआन को हराया, वेन रॉ बहुत मजबूत है। यहाँ तक कि जिंगेदी भी उससे हार गई, इसलिए वांग ये के लिए जीतना असंभव है। विशेष रूप से आखिरी लड़ाई में वेन रॉ ने अपनी सीमा तोड़ दी। अब वह जियान युयान से भी अधिक मजबूत हो सकती है। प्रतियोगिता में दुनिया के दूसरे नंबर के खिलाड़ी वांग ये और वेन राव हवा में मंडराए और एक दूसरे को देखा। ऐसे तो किस्मत वाले प्यार ही मिलेंगे। वह और वेन राव सुपरनोवा प्रोडिजी टूर्नामेंट के पहले दौर में ही मिल चुके थे। उस समय यह असुर अखाड़े में था। उन्हें वेन राव ने बिना किसी सस्पेंस के हरा दिया था, जो उन्हें अब तक याद है। जब दूसरा दौर शुरू ही हुआ था, वह एक बार फिर वेन राव से टकरा गया। लेकिन इस बार उसने उसे प्रभावित करने के लिए अपने आकर्षण का इस्तेमाल किया, दुश्मनों को दोस्तों में बदल दिया। इसके बाद हुई पार्टनरशिप में दोनों के बीच रिश्ता दिन ब दिन बढ़ता गया। वह वेन राव के प्रति अपनी नाराजगी के बारे में बहुत पहले ही भूल चुका था और अपनी गर्लफ्रेंड की लंबी सूची में उसका नाम जोड़ने के लिए तैयार था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वे फाइनल में दोबारा मिलेंगे। यही नियति थी। वेन राव का उनके जीवन में आना तय था। चलो, वांग ये ने वेन रॉ से कहा। मैं दया नहीं दिखाऊंगा। वेन रॉ की आवाज बहुत शांत थी। मैं बिल्कुल यही चाहता हूं। वांग ये की लड़ाई का इरादा बढ़ गया। सेमीफाइनल शुरू हुआ। बूम। शैडो टाइम डोमेन वांग ये के हाथों में दिखाई दिया। उनके एकमात्र सर्वोच्च श्रेणी के सर्वोच्च खजाने ने अपनी शक्ति प्रकट की और उनका तीसरा ब्रह्मांडीय रहस्य प्रकाशित हुआ। एकल डोमेन। वेन राव उसे नहीं समझता था, लेकिन वह उसे बहुत अच्छी तरह से समझता था। उसे उसके साथ यह लड़ाई जल्दी खत्म करनी थी। यदि वह प्रारंभिक चरण में उसे नहीं हरा सका, तो मध्य चरण में पहुंचने पर वह निस्संदेह हार जाएगा। आक्रमण करना। शीर्ष रैंक चरण 3 की आंतरिक दुनिया बेकार थी। वेन राव के लिए उसे दबाना, लेकिन उसे मारना नहीं, केवल उसकी क्रूरता और हत्या के इरादे को जगाएगा, जिससे वह और भी मजबूत होकर जागेगी और भी अधिक हिंसक रूप से भड़क उठेगी। आखिरकार वह मारने योग्य नहीं थी। सैकड़ों सफेद आभामंडल एक ही डोमेन में बदल गए। रिच लाइट तत्वों को जारी किया गया और वांग ये के सबसे मजबूत समय डोमेन को बनाने के लिए रियलम ट्रांसफॉर्मेशन स्पेल और प्राइमर्डियल इंटेंट स्पेल के साथ विलय कर दिया गया। प्रकाश की उत्पत्ति सभी दिशाओं से हुई। समानांतर दुनियाएं अंतहीन रूप से ओवरलैप हुई और हमले अंतहीन थे। बजना। डिंग। वेन रॉ की आंखों से हत्या का इरादा निकल गया। उसकी करीबान और तलवार आपस में टकरा गईं और उसकी भयानक ताकत एक पल में उजागर हो गई। अदृश्य उच्च आयामी ऊर्जा के कारण उसकी आभा एक स्तर तक बढ़ गई। उसकी बढ़ती हत्या की मंशा पहले से बिल्कुल अलग थी। पिंग। वेन राव वाले क्षेत्र में विस्फोट हुआ। उसने समय क्षेत्र को बलपूर्वक नहीं तोड़ा, बल्कि उसने उसमें अपना स्थान बनाया। उसकी करीबान और तलवार गिर गई। वांग ये की आकृति उसके सामने आ गई और उसके दो करीबान तुरंत चमक उठे। उन दोनों के बीच तुरंत मारपीट हो गई। उनके शीर्ष क्रम के करीबान दिल टकरा गए। वांग ये की मूल शक्ति भड़क उठी और उन्होंने वेन रॉ को तुरंत दबा दिया। बूम बूम। उसे तुरंत पीछे धकेल दिया गया। काली लपटों ने वेन राव के कवच को जला दिया और फ्लोइंग लाइट विंग ब्लेड ने एक खूनी घाव को फाड़ दिया। जिंगेदी, यह घोटालेबाज। वांग ये स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे कि वेन रॉ मजबूत हो गई है। इरादे को मारने के रास्ते को समझने के बाद उसके अपराध और बचाव दोनों में एक स्तर तक सुधार हुआ था और गर्म होने में लंबा समय लगने की उसकी समस्या में काफी सुधार हुआ था। उनका वर्तमान हमला उस हमले के बराबर था जो उन्होंने चीजुआन के साथ अपनी अंतिम लड़ाई में इस्तेमाल किया था, लेकिन इससे केवल वेन राव थोड़ा घायल हुआ था। डार्क क्रिस्टल मंत्र, युद्ध भावना मंत्र, सुपर बॉडी स्पेल, क्लोन मंत्र। वांग ये के पास कोई रास्ता नहीं था। उसे अब सब बाहर जाना था। स्ट्रेंथनिंग स्पेल की अंतिम वृद्धि के साथ उसने वेन राव पर आगे और पीछे से हमला किया क्योंकि उसने जल्दी से अपनी मूल शक्ति जारी कर दी। उसकी मूल शक्ति उसकी पिछली अधेरी शक्ति की तरह नहीं थी। वह एक अमर जीवन रूप नहीं था, इसलिए भले ही उसने अमरता की अपनी प्रतिभा का उपयोग किया हो, वह अपनी मूल शक्ति को पुनः प्राप्त करने में सक्षम नहीं होगा। हालांकि वेन रॉ के खिलाफ लड़ाई में आरक्षण की कोई गुंजाइश नहीं थी। वह उसे सांस लेने का कोई मौका नहीं दे सका। उसे एक ही बार में कुचल देना था। हमला, हमला और फिर से हमला। वांग ये के विस्फोटक और हिंसक हमले गड़गड़ाहट के विस्फोट की तरह थे, जिसने युद्ध देख रहे सभी ब्रह्मांडीय मनुष्यों को स्तब्ध कर दिया। क्या यह वही वांग ये था जिसे वे जानते थे? क्या यह वांग ये की असली ताकत थी? वह पहले से बिल्कुल अलग व्यक्ति जैसा था। चीजुआन को हराने की उनकी क्षमता वास्तविक थी। यहाँ तक कि वेन राव जैसा ताकतवर व्यक्ति भी हमलों की आंधी में रहने की कगार पर था और उसे एक के बाद एक चोटें लग रही थीं। वांग ये बहुत सख्त थे, प्रभावशाली। वांग ये लड़ते और अधिक उत्साहित हो गए। केवल वास्तविक शारीरिक युद्ध में ही कोई जान पाएगा कि वेन रॉ कितनी मजबूत थी। यह उस समय की तुलना में कहीं अधिक गहरा था जब वह युद्ध देख रहा था। उसकी हत्या की मंशा लगातार बढ़ती जा रही थी। इरादे को मारने के मार्ग को समझने के बाद भगवान को मारने की उसकी प्रतिभा द्वारा लाए गए सुधार की गति और भी तेज और तीव्र थी। सबसे भयावह बात यह थी कि उसे नुकसान का डर नहीं था। वह जितना अधिक संघर्ष करती, उतनी ही मजबूत होती जाती। उन पर दबाव बढ़ता जा रहा था। बूम बूम बूम। समय क्षेत्र नष्ट हो रहा था।
जैसे ही वेन राव की तलवार और करीपान का विलय हुआ, उसकी इच्छाशक्ति की शक्ति में भारी वृद्धि हुई। उसका करीपान हृदय और तलवार हृदय उसकी इच्छाशक्ति के साथ पूरी तरह से जुड़ गए, जिससे एक अजेय शक्ति का निर्माण हुआ। धमाका! वेन राव पूरी तरह से बाहर चला गया। करीपान और तलवार की रोशनी ने क्लोनों को फाड़ दिया और एक ही समय में समय क्षेत्र को चकनाचूर कर दिया। उसके करीपान और तलवार वाले दिल शीर्ष रैंक से परे थे और सही रैंक के करीब पहुंच रहे थे। उसी समय वांग ये के मुख्य शरीर की आभा, जो वेन रॉ द्वारा गंभीर रूप से घायल हो गई थी, भी अपने चरम पर पहुंच गई। हेलफायर डेविल ब्लेड के साथ उनकी अनुकूलता अपनी सीमा तक पहुंच गई, क्योंकि उनकी इच्छाशक्ति जारी हो गई थी और उनकी मूल शक्ति विस्फोटक थी। वांग ये की भयानक करीपान तकनीक उसकी सबसे मजबूत युद्ध क्षमता को इकट्ठा करते हुए आकाश से उतरी। उनके शीर्ष क्रम के करीपान हृदय का सबसे तीव्र विस्फोट, सीमा तोड़ने का कौशल, संसार असीम करीपान इरादे में एक भयानक शक्ति थी जिसने वेन रॉ को घेर लिया था। वांग ये लंबे समय से इस हमले का इंतजार कर रहे थे। करीपान प्रकाश ने वेन रॉ की सभी सुरक्षाओं को उसके सर्वोच्च श्रेणी के आंतरिक कवच के साथ और उसकी शारीरिक सुरक्षा को नष्ट कर दिया। वेन रॉ की आंखों में हिंसक हत्या का इरादा प्रकट हुआ था। जब वह एक और हमले का जवाब देने लगी तो उसकी तलवार और करीपान ने अतुलनीय ऊर्जा उत्सर्जित की। बूम! एक भयानक शक्ति का विस्फोट हुआ। दुनिया बिखर गई, आयामी दरारें दिखाई दीं और समय की उत्पत्ति अराजकता में थी। पिंग वांग ये ने अपने गंभीर रूप से घायल शरीर को शीघ्रता से ठीक करने के लिए अमृता की अपनी प्रतिभा का उपयोग किया। बिना किसी रुकावट के उसकी आकृति चमक उठी और उसके दो ब्लेडों के लौकिक रहस्य एक बार फिर उजागर हो गए। लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। वेन रॉ अजय था। बूम! 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 वांग ये ने अपना लाभ बढ़ाया। उभरती हुई मूल शक्ति जारी हो गई और उसके दोहरे ब्लेड के लौकिक रहस्य उजागर हो गए। वेन रॉ का शरीर टूट चुका था और बिखरने की कगार पर था। हालांकि उसके भयानक हत्या के इरादे और ऊर्जा ने वांग ये को गहराई से भयभीत कर दिया। वह इस समय सबसे मजबूत स्थिति में थी। बचना! बचना! भयानक करीपान इरादे और तलवार के इरादे नष्ट हो गए। विध्वंसक की शक्ति पूरी तरह प्रदर्शित हुई। वह जितनी अधिक घायल होती जाती थी, उतनी ही अधिक भयावह हो जाती थी। हालांकि उसका भौतिक शरीर पहले ही अपनी सीमा तक पहुंच चुका था, लेकिन यह वेन रू के लिए कोई बाधा नहीं थी। जब तक उसकी इच्छाशक्ति अटल थी, वह नहीं गिरेगी। जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ी, उसके पागल हमलों की लहर दर लहर और भी अधिक साहसी होती गई। अपराजित रानी, हत्या मशीन, वांग ये को मार डालो। आप सबसे मजबूत वेन रहे, उसे मार डालो, जीत लो, फाइनल में प्रवेश करें। युद्ध देख रहे ब्रह्मांडीय मानव खुशी से झूम उठे और चिल्लाने लगे। भले ही वेन राव उन्हें सुन नहीं सकी, लेकिन उनके हमले अधिक हिंसक और भयंकर थे। स्थिति एक बार फिर उलट गई। ठीक उसी तरह जैसे उसने डोंगसेजीव और जिंगेदी को हराया था, ऐसा लग रहा था मानो वेन राव एक और चमत्कार करने जा रही थी और भारी घायल शरीर के साथ वांग ये को हरा रही थी। दुर्भाग्य से वह एक वास्तविक चमत्कार निर्माता का सामना कर रही थी, जो वह आदमी भी था जो उसे पूरी तरह से जानता था। आपकी इच्छाशक्ति खत्म नहीं होगी, लेकिन आपका शरीर खत्म हो जाएगा। वांग ये अचानक हवा में उठे और सोल विल स्पेल को सीमा तक धकेल दिया। उनकी इच्छाशक्ति अभूतपूर्व चरम पर पहुंच गई। इस तरह की हताशापूर्ण लड़ाई ने उसकी सारी युद्ध क्षमता को उत्तेजित कर दिया। उसकी दोनों पंखुड़ियां चमक उठी। पिंग पिंग! दोनों पक्षों में फिर से विस्फोटक झड़पें हुई। ऐसा अनगिनत बार हो चुका था। जिस क्षण ब्लू लाइटनिंग पिंजरा प्रकट हुआ और वेन राव को फंसा लिया, वांग ये ने एक बार फिर अमृता की अपनी प्रतिभा का उपयोग किया और उसके शक्तिशाली भौतिक शरीर का पुनर्निर्माण किया गया। वह वांग ये भी अमर थे। विनाश! बिजली की नीली उत्पत्ति फूट पड़ी। वांग ये के हमले और भी अधिक बहादुर थे, जो उसकी इच्छाशक्ति से प्रेरित थे। हेलफायर डेविल ब्लेड ने एक चमकदार रोशनी उत्सर्जित की, क्योंकि काली लपटें भयंकर रूप से जल रही थीं। शैतानी ब्लेड के साथ गहन अनुकूलता के साथ ब्रह्मांडीय रहस्य अपनी सीमा तक उजागर हो गया था। उनके शीर्ष क्रम के करीपान हृदय में सुधार हुआ और ऐसा होता रहा। बूम! 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 दोनों तब तक लड़ते रहे जब तक आकाश ढह नहीं गया और धरती नहीं फट गई। उन्होंने पागलपन से एक दूसरे पर विस्फोटक हमले किए और हद तक लड़ते रहे। यह फाइनल में अब तक की सबसे कड़ी लड़ाई थी। फिर से वांग ये की लड़ाई की भावना फूट रही थी। वह हारना नहीं चाहता था। वह फाइनल में प्रवेश करना चाहता था और चैंपियनशिप के लिए लड़ना चाहता था। संसार! वांग ये ने एक बार फिर सीमा तोड़ने के कौशल को उजागर करने के लिए अपनी सारी ताकत और अपनी शेष मूल शक्ति का उपयोग अपने शरीर में बढ़ती काली शक्ति के साथ मिलाकर किया। अंतिम लड़ाई ने वेन राव के शरीर की बची कुची दृढ़ता को भी पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। जी! वेन रॉ के ब्लेड ने वांग ये के शरीर को फाड़ दिया। दोनों फिर एक दूसरे पर टूट पड़े। लेकिन इस बार वेन रॉ ठीक नहीं हो सकी। उसकी इच्छाशक्ति अविनाशी थी, लेकिन वह स्वयं नहीं थी। वांग ये का शरीर फिर से सुधर गया और सीधा खड़ा हो गया। उसने फाइनल में जगह बना ली थी। बेहद अप्रत्याशित। चीजुआन को हराने के बाद वांग ये की ताकत को पहचान लिया गया था। फिर भी किसी को उम्मीद नहीं थी कि वह इतना मजबूत होगा कि वह आमने सामने की लड़ाई में वेन रू को खत्म कर सके। ऐसे मैच में जहां शारीरिक मुकाबला विनाशकारी था, उन्होंने मुख्य मैच पॉइंट हासिल किया और फाइनल में प्रवेश किया। स्टारफील्ड साम्राज्य के दो काले घोड़े पियाओ बाई बाई और वेन राव सेमीफाइनल में रुक गए। इसके बजाय एक छोटे राष्ट्र का छिपा हुआ मोती चैंपियनशिप के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहा था। क्या यह सिर्फ मेरी कल्पना है? मुझे लगता रहता है कि वेन राव उतनी मजबूत नहीं दिखती जब वह क्वार्टर फाइनल में जिंगेदी के खिलाफ लड़ी थी। मुझे लगता है कि यह बिल्कुल विपरीत है। वेन राव ने इस मैच में बहुत अच्छा खेला। उसने शुरू से ही शानदार युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया। वह सेमीफाइनल में जिंगेदी द्वारा दबाए जाने की तुलना में बहुत अधिक मजबूत थी। उसके इतनी आसानी से हारने का कारण यह था कि वांग ये की रणनीति बेहतर थी और उसकी आक्रमण शक्ति अधिक मजबूत थी। यह एक विस्फोटक मैच था। दोनों बराबरी पर थे। वांग ये को वास्तव में वेन राव की बेहतर समझ है और उन्होंने समग्र स्थिति को पहले ही तैयार कर लिया है। विस्फोटक हमलों की पहली लहर ने वेन राव को तुरंत हरा दिया। हालांकि वेन राव वास्तव में अद्भुत है। उसने लगभग फिर से बाजी पलट दी। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। यह वास्तव में अफसोस की बात है। सेमीफाइनल मैच बहुत रोमांचक था, समान ताकत का मैच। आपको लगता है कि यह अफसोस की बात है कि वेन राव हार गई क्योंकि आपने वांग ये को कम आंका था। वह जिंगेदी की तुलना में अधिक कम महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उसके पास ताकत नहीं है। उसने लगातार चीजुआन और वेन राव को हराया है। अब वांग ये निश्चित रूप से चैंपियनशिप के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए योग्य है। झपट्टा मारना। वांग ये एक बार फिर खाली तैयारी वाले स्थान पर दिखाई दिए। आसपास कोई नहीं था और अजीब शांति थी। वह जीत गया था। हालांकि पिछले दौर के जियान युयान की तरह वह केवल भाग्य के एक झटके से जीत गया था। यदि वेन राव ने अभी तक जिंगेदी के साथ लड़ाई नहीं की होती, तो वह हमलों के तूफान के साथ उसे नीचे गिराने में सक्षम होता। वास्तव में पहली बार जब उसने समसारा की सीमा तोड़ने के कौशल, उसकी हत्यारी चाल का उपयोग किया, वह एक महत्वपूर्ण मोड़ था जहां उसने वेन राव को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। मूल शक्ति की निरंतर बमबारी के अलावा वेन राव की अपनी समझ के साथ उन्हें प्रतियोगिता जीतने में सक्षम होना चाहिए, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। यह रणनीति में कोई समस्या नहीं थी, लेकिन वेन राव मजबूत हो गई थी। उच्च आयामी इच्छाशक्ति प्राप्त करने के बाद भले ही उसने इसे अभी समझा हो, उसने सभी पहलुओं में बहुत सुधार किया था। वह हार गई थी क्योंकि इस लड़ाई में उसका कोर अपने चरम पर नहीं पहुंचा था। वह वेन राव थी। इच्छाशक्ति का मार्ग दिल में मजबूत और कमजोर दोनों था।
स्टार क्लस्टर साम्राज्य। वेन रॉ ने मानव को आभासी ब्रह्मांडीय छोड़ दिया। तुम क्या कर रहे हो वेन रॉ? तुम उस कमीने से क्यों हार गए? एक शाही सरदार गुस्से में दहाड़ने लगा, उसकी नसें फूल गईं। क्या आप जानते हैं कि हमने आपको पालने पोसने में कितना प्रयास और संसाधन खर्च किए? आप एक हत्या मशीन हैं। आप इंसान नहीं हैं। आपके अंदर कोई भावना नहीं होनी चाहिए। आप एक पागल आदमी हैं जो मारने के लिए ही मौजूद हैं। आपको उस कमीने को वैसे ही मारना चाहिए था जैसे आपने सेमीफाइनल में जिंगेरी को मारा था। आपको फाइनल में प्रवेश करना चाहिए और स्टार क्लस्टर एम्पायर के लिए चैंपियनशिप जीतनी चाहिए। आप पुं। हर तरफ खून बिखरा हुआ था। वेन रॉ ने सिर कटे शाही रईस को शून्य भाव से देखा। तुम क्या कर रहे हो वेन रॉ? अन्य रईस हैरान और भयभीत थे। वह हरामी नहीं है। उसका नाम वांग ये है, वेन रॉ ने शांति से कहा। इसके अलावा मैं कोई हत्या करने वाली मशीन नहीं हूँ, नहीं मैं कोई पागल हूँ। यह आप ही थे जिन्होंने इस पूरे समय मुझे धोखा दिया, मुझ पर अत्याचार किया। आप मुझे एक भावनाहीन हत्या मशीन में बदलना चाहते थे और अपनी कठपुतली बनना चाहते थे। मैं वह नहीं हूँ जो हारा। जो हारा वह अतीत का वेन रॉ था। आप ही हैं जो हारे हैं। बजना, बजना। उसकी ब्लेड और तलवार आपस में टकरा गईं और वेन रॉ की आंखों से एक भयानक हत्या का इरादा फूट पड़ा। उसकी बढ़ती उच्च आयामी इच्छा शक्ति प्रेरित थी और हत्या के इरादे का मार्ग बढ़ गया। उसकी भयानक आभा पागलपन से बढ़ गई और उसका करीबान हृदय और तलवार हृदय बढ़ गया और अमर जीवन रूपों के समूह को कुचल दिया। बूम। तैयारी के स्थान पर वांग ये जमीन पर बैठे रहे और चुपचाप आखिरी मैच देखते रहे। जियान युयान बनाम डोंगेंग वानी। दो शीर्ष स्तरीय विशेषज्ञों की टक्कर। तुम बहुत बहादुर हो जवान आदमी, वांग ये ने एक डोंगेंग वानी देखी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। दूसरा पक्ष खुद को साबित करना चाहता था। उनकी लड़ने की शैली उस समय से बिल्कुल अलग थी जब उन्होंने क्वार्टर फाइनल में किंग यू के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। सच्चे ड्रैगन ने उसे घेर लिया और एक बैंगनी आभा उभर आई। डोंगेंग वानी के हमले निरंतर थे और एक जन्मजात सर्वोच्च खजाने की ताकत के साथ वह अजय था। इस समय उसका पलड़ा भारी था। दुर्भाग्य से सुपरनोवा प्रोडिजी टूर्नामेंट में उनका मुकाबला सबसे मजबूत डिफेंस वाली महिला से था। वांग ये ने जियान युयान की 3 स्वनिर्मित तलवार तकनीकों को पहले ही देख लिया था। एक अपराध के लिए था, एक बचाव के लिए था और दूसरा अपराध और बचाव दोनों के लिए था। स्वॉर्ड सीकर के विकास प्रकार के रक्त संबंध ने न केवल उसे बेहद मजबूत तलवार की प्राप्ति प्रदान की, बल्कि तलवारों के साथ उसका स्वाभाविक संबंध भी था। चाहे वह तलवार के दिल और तलवार के इरादे को विकसित करना हो या तलवार की तकनीक बनाना हो, वह दोगुने परिणाम के लिए आधे प्रयास के साथ ऐसा कर सकती थी। मैं वास्तव में उस पर कब्जा करना चाहता हूं और अपने लिए एक करीपान तकनीक बनाना चाहता हूं, वांग ये ने आह भरी। भले ही यह कृपालु हृदय हो या करीपान इरादे, उन्हें उच्च स्तर तक पहुंचने के लिए स्वयं निर्मित होने की आवश्यकता थी। करीपान की अपनी समझ और करीपान तकनीक की समझ के साथ उन्होंने जो करीपान तकनीक बनाई, वह न केवल उनके लिए अधिक उपयुक्त होगी, बल्कि यह अधिक शक्तिशाली भी होगी। यह एक और लंबी लड़ाई थी। वांग ये जियान युयान से काफी प्रभावित थे। चैंपियनशिप जीतने की प्रबल दावेदार के रूप में उसने न केवल दबाव का सामना किया, बल्कि उसके पास उत्कृष्ट मानसिक शक्ति भी थी और रास्ते में सबसे मजबूत चुनौतियों का सामना किया। किंग जुआन और पियाओ बियाओ बियाओ दोनों में चैंपियनशिप जीतने की क्षमता थी, लेकिन वे सभी उससे हार गए। अभी केवल डोंगेंग वानी ही बचा था। युवक बहुत अनुभवी था। उसकी गति बहुत मजबूत है। लगातार लड़ाइयों से जियान युयान की थकान का फायदा उठाते हुए वह अपनी ताकत प्रदर्शित कर रहा है। यह सिर्फ इस बात की बात है कि क्या वह जियान युयान को एक बार में नीचे गिरा सकता है। वांग ये ने मैच देखा और उसमें डूब गए। फाइनल में उनका प्रतिद्वंदी कोई भी हो सकता है, इसलिए यह लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण थी। उसे इसे ध्यान से देखना था। भयंकर युद्ध जारी रहा और दोनों ने बहुत धैर्य रखा। उनका आक्रमण और बचाव आपस में जुड़े हुए थे और वे समान रूप से मेल खाते थे। उन्होंने और वेन रॉ ने जमकर लड़ाई की। जियान युयान और डोंगेंग वानी सावधानी से एक दूसरे को मार रहे थे। धीरे धीरे लड़ाई भयंकर हो गई क्योंकि दोनों के बीच चोटों के बदले चोटें लगने लगीं। डोंगेंग वानी ने अपने हमलों की तीव्रता बढ़ानी शुरू कर दी। जैसे कि उसने पहले ही जियान युयान की योजना का पता लगा लिया हो, उसने अपने हमले तेज कर दिए। जन्मजात सर्वोच्च खजाना अपनी सारी शक्ति प्रकट करते हुए चमक उठा। जियान युयान जवाबी हमला करते हुए बचाव करते हुए पीछे हट गया, लेकिन थोड़ा सा भी नहीं डरा। आसमान पर खून बिखर गया। वे दोनों जो चरम सीमा तक लड़े थे और भी अधिक पागलपन से लड़े। लड़ाई जितनी अपनी पराकाष्ठा और सीमा पर पहुंची, उतना ही अधिक इसने लोगों के दिलों को दिखाया। बहादुर जीतेंगे। जियान युयान की जीतने की इच्छा बहुत प्रबल है। वांग ये इस अलौकिक परी की बहुत प्रशंसा करते थे। जीतने का उसका दृढ़ संकल्प डोंगेंग वानी इसे कहीं अधिक था। चाहे कीमत हो या दर्द, जीतना एक जुनून था। इसकी तुलना में डोंगेंग वानी, जिनके पास समृद्ध जीवन और प्रचुर मात्रा में खजाने थे, जीत को अपना लक्ष्य मानते थे। वह हारना नहीं चाहता था, लेकिन बस इतना ही था। इस लड़ाई में जहां विवरण सफलता या विफलता निर्धारित करते थे, जीतने की इच्छा में अंतर अंतिम परिणाम निर्धारित करने के लिए पर्याप्त था। डोंगेंग वानी सभी पहलुओं में बहुत मजबूत था। उनके पथ की समझ, युद्ध का अनुभव और यहाँ तक कि उनके सर्वोच्च खजाने की गुणवत्ता भी जियान युयान से ऊपर थी। केवल एक चीज की कमी थी जो बहुत महत्वपूर्ण थी। डोंगहेंग शाश्वत राष्ट्र। मानव आभासी ब्रह्मांड को छोड़ने के बाद डोंगेंग वानी भ्रमित होकर वहीं बैठा रहा। वह हार गया था। उसने अपने दिल में इसके बारे में अनगिनत बार सोचा था और अपनी विफलता का कारण ढूंढ लिया था, लेकिन जब विफलता का क्षण आया, तब भी उसे बहुत असहजता महसूस हुई। मिश्रित भावनाओं। उसका दिल खाली महसूस हुआ, मानो उस पर तलवार से वार किया गया हो। क्यों? यह बस एक छोटी सी सुपरस्टार स्तर की प्रतियोगिता थी। उसे बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। जियान युयान से हारने से अधिक उसे थोड़ा सा चेहरा खोना पड़ेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन यह इतना असहज क्यों था? क्या आप जानते हैं कि आप क्यों हारे? उसके पिता की दयालु आवाज उसके कानों में पड़ी। मैं। डोंगेंग वानी ने अवचेतन रूप से अपना मुंह खोला। वह कारण कहना चाहता था जो उसने पहले ही सोच लिया था, लेकिन इस समय वह इसे जोर से नहीं कह सकता था। उसने धीरे से कहा, मैं उसके जितना अच्छा नहीं हूँ। यह तुम्हारा दिल है, बच्चे, डोंगेंग सम्राट ने गहरी आवाज में कहा। आपके दिल में बहुत सारे विचलित करने वाले विचार हैं। आप झिझकते हैं और असफलता से डरते हैं। चाहे आप कितने भी प्रतिभाशाली या उत्कृष्ट क्यों न हो, कुछ भी हासिल करना कठिन है। जियान युयान ने कभी नहीं सोचा था कि वह हार जाएगी। गड़गड़ाहट। डोंगेंग वानी का दिल जोर से कांप उठा। यह पहली बार नहीं था जब उनके पिता ने उनसे यह बात कही थी, लेकिन इस समय यह बात उन्हें और भी अधिक छू गई। मुझे सिखाओ, पिताजी, डोंगेंग वान ने अपने दांत पीस लिए। क्या मेरे पढ़ाने के बाद तुम ऐसे ही नहीं हो गए? डोंगेंग सम्राट ने आह भरी। डोंगेंग वानी। प्रिमोर्डियल स्टार पर जाए, डोंगेंग सम्राट की आवाज गूंज उठी। मेरी सुरक्षा छोड़ो और अपने अवसर तलाशो। जिस रास्ते पर तुम चलना चाहते हो उस पर चलो। क्या यही कारण नहीं है कि तुमने पुनर्जन्म को चुना? डोंगेंग वानी ने सिर हिलाया। जैसे ही वह खड़ा हुआ, उसने अचानक कुछ सोचा और झिझका। पिताजी, क्या होगा अगर मैं खो जाओ और कभी वापस मत आना? तैयारी के स्थान में झपट्टा मारना। जियान युयान की खूबसूरत आकृति उसकी आंखों के सामने आ गई। नमस्ते, वांग ये ने मुस्कुराते हुए उसका स्वागत किया। उनकी नजरें मिलीं। जियान युयान के खूबसूरत चेहरे के भाव में कोई बदलाव नहीं आया। आप बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं लग रहे हैं। वांग ये ने उसकी ओर देखा। मैंने तुम्हें कभी कम नहीं आंका। जियान युयान की आवाज स्पष्ट और सुखद थी।
आपकी प्रशंसा के लिए धन्यवाद, वांग ये ने कहा। लेकिन वेन राव आपसे अधिक मजबूत है, जियान युयान ने कहा। वास्तव में तुम गुप्त रूप से मुझ पर ध्यान दे रहे हो, वांग ये अपनी हंसी नहीं रोक सके। जियान युयान डोंगेंग वानी से अलग था। पहले 3 राउंड में वह उनसे पहले ही बाहर हो गई थी। जाहिर है, उसने उसे प्रतिस्पर्धा करते हुए देखा था। मैंने आप सभी पर ध्यान दिया, जियान युयान ने कहा। आप सांसारिक मामलों से अलग दिखते हैं, वांग ये ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन आप इच्छाओं से भरे हुए हैं। जियान युयान ने कहा, मैं प्रथम स्थान प्राप्त करना चाहता हूँ। वह बहुत ईमानदार थी। वांग ये ने उसकी ओर देखा। तो क्या आपको लगता है कि अब आप निश्चित रूप से प्रथम स्थान प्राप्त करेंगे? मैं आप सहित किसी भी प्रतिद्वंद्वी को कम नहीं आंकूंगा। लेकिन जियान युयान ने धीरे से कहा, मैं निश्चित रूप से प्रथम स्थान प्राप्त करूंगा। मैं किसी से नहीं हारूंगा। अगर तुम हार गए तो क्या होगा? वांग ये ने उसकी आंखों को देखा जो सितारों की तरह चमकीली थीं। कोई यदि नहीं है, जियान युयान की आवाज गूंज उठी। उनकी नजरें एक दूसरे से मिलीं, जिनमें एक मजबूत लड़ाई की भावना का मिश्रण था। वांग ये अचानक मुस्कुरा दिए। आइए क्या अगर के बारे में बात न करें? वह पहले ही हटा दिया गया है। उसके बारे में फिर से बात करना असभ्यता है। चैट करने का कोई मतलब नहीं है। चलो लड़ते हैं। वांग ये मुस्कुराए। उसने लड़ने की अपनी इच्छा नहीं छिपाई। मुझे हराना और पहला स्थान हासिल करना आसान नहीं होगा। मेरा दिल वान्याई जितना कमजोर नहीं है। मुझे पता है, जियान युयान ने शांति से कहा। उनकी आंखें मिलीं और चिंगारियां उड़ गईं। रोशनी केंद्रित हो गई और स्क्रीन अचानक बदल गई। 2 नाम गायब हो गए। केवल आखिरी 2 लोग बचे थे। सभी का ध्यान उन्हीं पर था। निर्णायक चरम पर लड़ाई, जियान युयान बनाम वांग ये। तैयारी क्षेत्र में बहुत शांति थी। स्क्रीन पर उल्टी गिनती टिक-टिक कर रही थी। जियान युयान और वांग ये दोनों अपनी आंखें बंद करके आराम कर रहे थे। वे अपनी लड़ाई की भावना को विकसित करते हुए ठीक हो गए। अपने दिमाग में उन्होंने सुपरनोवा प्रोडिजी टूर्नामेंट की अंतिम लड़ाई का अनुकरण किया। मानव आभासी ब्रह्मांड बहुत जीवंत था। लड़ाई के बाद लड़ाई ने सभी की भावनाओं को चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दिया। एक थे जियान युयान, जिन्हें शुरू से ही चैंपियनशिप जीतने का प्रबल दावेदार माना जा रहा था। हर राउंड में उनके प्रदर्शन ने कभी किसी को निराश नहीं किया। वह न केवल सुपरनोवा प्रोडिजी टूर्नामेंट में सबसे स्थिर प्रतियोगी थी, बल्कि वह सबसे लोकप्रिय भी थी। दूसरा एक छोटे से राष्ट्र का एक अज्ञात मोती था जिससे किसी को भी अधिक उम्मीदें नहीं थीं, फिर भी उसने सावधानीपूर्वक सोची समझी रणनीतियों के साथ प्रत्येक दौर में अपनी ताकत दिखाई। कॉस्मिक स्टेयरवे बोर्ड पर N0.100 रैंक पाने से लेकर फाइनल तक उन्होंने लहरों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। इसने लोगों को आश्चर्य से आहें भरने पर मजबूर कर दिया। चुने हुए व्यक्ति और उद्दंड राजा के बीच लड़ाई। जाओ, जियान युयान। चैंपियनशिप की राह में सभी बाधाएं हटा दी गई हैं। जाओ वह चैंपियनशिप जीतो। वांग ये का तुमसे कोई मुकाबला नहीं है, अभी भी एक आखिरी लड़ाई बाकी है। जियान युयान, सब बाहर जाओ, आइए हम 10 शाश्वत राष्ट्रों की महिमा के साक्षी बने। वांग ये के लिए शुभकामनाएं। उनके लिए यहाँ तक पहुंचना आसान नहीं था। उन्होंने हमें किसी के चमत्कार को देखने की इजाजत दी है। भले ही उनके पास अच्छे संसाधन और खजाने नहीं थे और केवल एक औसत पृष्ठभूमि से हैं, फिर भी वह एक सच्चे विशेषज्ञ बन सकते हैं। यह बहुत प्रेरणादायक है। मुझे उम्मीद है कि वांग ये एक चमत्कार कर सकते हैं और ब्रह्मांडीय राष्ट्र स्टारफील्ड्स की हार की नियति को तोड़ सकते हैं। जीनियस चैलेंज के इतिहास में एक छाप छोड़े और उसका नाम इतिहास में दर्ज कराएं। ताइशी स्टार नेटवर्क। हर कोई बेतहाशा टिप्पणियां भेज रहा था। वे बहुत उत्साहित थे क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वांग ये फाइनल में पहुंच सकती हैं। भाइयों, मैं यह सोच सकता हूं कि मैंने अपने जीवनकाल में एक चमत्कार का जन्म देखा है। बिना पछतावे के मर जाओ। मैं भी। मैंने अब तक हर तरह से भगवान ये के नक्शे कदम का पालन किया है। मैं पूरी तरह काम रहा हूं। एक ब्रह्मांडीय राष्ट्र स्टारफील्ड के व्यक्ति के रूप में वांग ये पहले ही जीनियस चयन के फाइनल में प्रवेश करके ऐतिहासिक रिकॉर्ड के साथ जुड़ चुके हैं। बस एक और कदम और वह ब्रह्मांडीय राष्ट्र स्टारफील्ड्स के लिए एक नया रिकॉर्ड बना सकता है। हम सभी की एक इच्छा है। जियान युयान को हराएं और चैंपियनशिप वापस लें। ताशी स्टारफील्ड, गॉडये। नीला ग्रह। हुआक्सिया में हर कोई उम्मीद कर रहा था। उनका युद्ध का देवता एक और चमत्कार बना रहा था, एक ब्रह्मांडीय स्तर का। उन्होंने अपने कार्यों का उपयोग यह साबित करने के लिए किया कि ब्लू प्लैनेट पर पैदा होने वाले सामान्य मनुष्य भी मानव ब्रह्मांड में सबसे मजबूत प्रतिभाओं के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। हर कोई अपने हीरो की जय जयकार कर रहा था। वे अंतिम लड़ाई की प्रतीक्षा कर रहे थे जो मानव ब्रह्मांड को प्रज्वलित कर देगी। उन्होंने हुक्सिया में सबसे मजबूत किंवदंती बनाई थी जो उनके ब्लू प्लैनेट से संबंधित थी। इस समय ताशी स्टारफील्ड के हर दौरे में वांग ये का परिवार, भाई और दोस्त उसके लिए जयकार कर रहे थे। अंतरिक्ष में वांग लियांग एक स्टारशिप में बैठे अंतिम लड़ाई शुरू होने की प्रतीक्षा करते हुए आधिकारिक व्यवसाय निपटा रहे थे। ताइवू फर्स्ट एकेडमी में वांग यू मार्शल आर्ट के मैदान में खड़ी थीं। जब उन्होंने बड़ी स्क्रीन देखी तो उनकी मुट्ठियां भींच गईं। वह इतनी घबरा गई थी कि उसकी सांसें थमने वाली थीं। प्राडी गैलेक्सी के युद्ध क्षेत्र में ग्रैंड मार्शल बियांजिंग, लेगेट ले डनचुन, लेगेट ही शिवू, लेगेट फेंग येबो और अन्य लोग युद्ध देख रहे थे, अपने भाई के लिए जयकार कर रहे थे जिसके साथ उन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई की थी। वांग ये, एक सामान्य 4 सितारा जीवन ग्रह का कोई भी व्यक्ति एक ऐसी किंवदंती बना रहा था जो पूरी तरह से उसकी थी। यह बहुत स्वप्निल और अविश्वसनीय था, लेकिन अब वह पहले से ही सुपरनोवा प्रोडिजी के उच्चतम मंच पर खड़ा था। टूर्नामेंट। वह चमत्कार करने से केवल एक कदम दूर था। 3, 2, 1। उल्टी गिनती खत्म। तैयारी के स्थान पर वांग ये ने अपनी आंखें खोली और दूर से जियान युयान को देखा। उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी आंखों ने एक दूसरे को वह सब बता दिया जो वे कहना चाहते थे। वे अंतिम लड़ाई में ताकत के साथ बोलेंगे। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। दोनों ने अंतिम स्थानिक मार्ग में प्रवेश किया और प्रतियोगिता की दुनिया में प्रवेश किया। रोशनी गायब हो गई। फाइनल शुरू हुआ। प्रतियोगिता में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी वांग ये और जियान युयान एक दूसरे के सामने हवा में मंडरा रहे थे। दूसरी पार्टी एक ऐसी अस्तित्व थी जिस पर वांग ये हमेशा नजर रखता था, लेकिन सुपरनोवा प्रोडिजी टूर्नामेंट में भाग लेने के बाद से वह उस तक नहीं पहुंच सका। अब वह निकट थी। उसे नीचे ले जाओ। उसके पास कोई अन्य विचार नहीं था। अब वह क्षण था जब उसकी लड़ाई का इरादा और लड़ने की भावना सबसे मजबूत थी। वह जीतना चाहता था। बूम, बूम। दोनों पक्ष लगभग एक ही समय पर भड़क उठे। शीर्ष रैंक चरण 3 की आंतरिक दुनिया बनाम शीर्ष रैंक चरण 3 की आंतरिक दुनिया। 6400 गुना विस्तार बनाम 6400 गुना विस्तार। शीर्ष स्तर की टक्कर। जीवन के 2 दिव्य वृक्षों ने भारी मात्रा में जीवन शक्ति छोड़ी और उनकी आंतरिक दुनिया में खजाने लगातार टकराते रहे। जब से उसकी आंतरिक दुनिया चरण 3 तक पहुंच गई थी, यह पहली बार था जब वांग ये आंतरिक दुनिया की लड़ाई में नुकसान में था। यह उनके आंतरिक विश्व खजाने की गुणवत्ता में अंतर के कारण था। बजना। उच्च श्रेणी की अविनाशी कलाकृति ब्लैक गोल्ड सुमेरु पैगोडा का बचाव किया गया। जैसी जियान युयान की अपेक्षा थी, वांग ये घबराए नहीं। ताकत में थोड़ा सा अंतर भी लड़ाई को प्रभावित नहीं करेगा। जियान युयान के साथ सीधा टकराव जीत की कुंजी थी। स्थिति को खोलने के लिए अपराध का प्रयोग करें। वांग ये ने शैडो टाइम डोमेन का उपयोग किया और सर्वोच्च श्रेणी के सर्वोच्च खजाने की शक्ति प्रदर्शित की। टाइम ओवरलैप के साथ दूर से हमला करते हुए सभी दिशाओं से सैकड़ों हेलो प्रकट हुए। पहला ब्रह्मांडीय रहस्य 100 छायाएं। जियान युयान के हाथ में तलवार चमक उठी और उसकी आकृति प्रेत जैसी हो गई, आसानी से रोक रही थी और चकमा दे रही थी।
समय के पथ पर उनकी उपलब्धियां बहुत ऊंची थीं। चर्चा 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 गड़गड़ाहट की सफेद उत्पत्ति और बिजली की नीली उत्पत्ति एक ही समय में प्रकट हुई। वांग ये ने तुरंत सामने से हमला किया। जब जियान युयान को 100 शैडोज द्वारा पिन किया गया था, तब उन्होंने सुदृढ़ीकरण प्रकार की क्षमता मंत्र का उपयोग किया था। इसके साथ ही वह 2 हिस्सों में बंट गया और एक क्लोन बन गया। जियान युयान की लड़ाई बहुत स्थिर थी। उसने दूसरे पक्ष को सुरक्षित रूप से नीचे गिराने से पहले धैर्यपूर्वक अपने प्रतिद्वंद्वी के तुरुप के पत्तों को थोड़ा-थोड़ा करके बाहर निकालना पसंद किया। यह सब उसकी सबसे मजबूत रक्षा और व्यापक क्षमताओं के कारण था। जी जब वांग ये ने पुनर्जन्म स्लैश सेबर तकनीक का उपयोग किया तो उनका शीर्ष रैंक का करीबान हृदय आश्चर्यजनक रूप से शक्तिशाली था। जियान युयान की तलवार की रोशनी चमकी। उसके संपूर्ण तलवार हृदय से निर्मित रक्षात्मक तलवार व्यूह अटूट था, जिसने सभी हमलों को रोक दिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि फ्लोइंग लाइट विंग्स ब्लेड का लौकिक रहस्य कितना उज्ज्वल था या हिलफायर डेविल ब्लेड की लपटें कितनी प्रचंड थीं, उनका कोई फायदा नहीं था। वांग ये अब डोंगेंग वानी की स्थिति को समझ सकते थे। महिला का बचाव बहुत बढ़िया था। उसकी रक्षात्मक तलवार तकनीक केवल 2 बार टूटी थी। पहली बार तब था जब किंग जुआन ने एक जन्मजात सर्वोच्च खजाने का उपयोग करके उसे विभाजित कर दिया था, और दूसरी बार तब था जब पियाओ बाई बाई की सर्वोच्च रक्तरेखा फूट पड़ी थी। वह ऐसा भी नहीं कर सकता था, इसलिए वह केवल डोंगेंग वानी की तरह ही हो सकता था, लगातार हमलों के साथ धीरे-धीरे उसकी रक्षा को खत्म कर रहा था। तीसरा ब्रह्मांडीय रहस्य, सिंगल डोमेन। प्रकाश का उद्गम अवतरित हुआ और प्रकाश छाया प्रकट हुई। उसी समय जियान युयान के हाथ में नीलमणि नीली गेंद खिल गई क्योंकि उसने अपना स्पेस टाइम डोमेन खोल दिया था। सर्वोच्च श्रेणी के सर्वोच्च खजानों के क्षेत्र टकराए और ऊर्जा का विस्फोट हुआ। जियान युयान की खूबसूरत आंखें चमक उठी क्योंकि उसकी तलवार की तकनीक बदल गई, रक्षा से आक्रमण की ओर। एक पल में यह जमीन पर पारा गिरने जैसा था, सुंदर और स्वप्निल। उसकी तलवार का इरादा भी एकता चरण में था, लेकिन उसकी अनुकूलता और तलवार तकनीक की शक्ति कहीं अधिक मजबूत थी। बूम वांग ये ने मूल ऊर्जा से जवाबी कार्रवाई की। उनके शक्तिशाली भौतिक शरीर को क्षति का डर नहीं था, इसलिए उन्होंने आक्रमण से मुकाबला किया। जियान युयान बहुत होशियार था। उसने तलवार तकनीक का दूसरा सेट चुना जो आक्रामक और रक्षात्मक दोनों था। अपने सफेद पंख वाले सर्वोच्च खजाने की रक्षा के साथ वह स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ सकती थी और पीछे हट सकती थी। बजना 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 दोनों पक्षों में मारपीट हो गई। वांग ये नुकसान में थे क्योंकि उन्होंने बहुत अधिक मूल शक्ति का उपयोग करने की हिम्मत नहीं की थी। वह चीजुआन जितना बुद्धिहीन नहीं था। एक बार जब उसकी मूल शक्ति समाप्त हो गई तो वह निश्चित रूप से हार जाएगा। उसकी तलवार सचमुच बहुत मजबूत है, वांग ये पहरे पर थे। भले ही उसका भौतिक शरीर मजबूत था, जियान युयान का तलवार हृदय, तलवार तकनीक और यहाँ तक कि उसके सर्वोच्च खजाने की गुणवत्ता भी उससे ऊपर थी। समय में उनकी उपलब्धि जियान युयान से अधिक थी, लेकिन अंतरिक्ष में जियान युयान की उपलब्धि उनसे अधिक थी। लगातार लड़ाई में वह घायल हो गए। वह की प्रतिभा का उपयोग नहीं कर सका। अमृता या तो इसलिए क्योंकि वह जियान युयान को नियंत्रित नहीं कर सका। अपनी ताकत से उसकी तलवार का इरादा उसकी सभी कोशिकाओं को आसानी से नष्ट कर सकता था। चलो सब बाहर चलें, वांग ये के पास कोई विकल्प नहीं था। यह महिला बिना किसी दोष के बहुत सावधान और स्थिर थी। ब्लू लाइटनिंग केज सक्रिय हो गया और उसने तुरंत क्षेत्र को घेर लिया। वाह! जब जियान युयान ने अपने स्थानिक खजाने का उपयोग किया तो स्थान और समय आपस में जुड़ गए। उसने उसे खुद को नियंत्रित करने का कोई मौका नहीं दिया। नष्ट करो। वांग ये ने बिना किसी हिचकिचाहट के ब्लू लाइटनिंग केज को नष्ट कर दिया। तीसरा ब्रह्मांडीय रहस्य प्रकाशित हुआ और दुनिया हिंसक रूप से हिल गई। जिस ऊर्जा का विस्फोट हुआ उसने तुरंत अंतरिक्ष को नष्ट कर दिया। जियान युयान जल्दी से पीछे हट गया। बजना। एक प्राचीन घंटी बजी। समय रुकना। जियान युयान के हाथ की अंगूठी टिमटिमा रही थी। वांग ये ने उसे पहले भी इसका इस्तेमाल करते देखा था। वाह! गोल्डन सोल डिवोर एरो ने तुरंत निशाना साधा और निशाने पर लग गया। एक ही समय में 3 बार के खजाने पर हमला। वांग ये ने जवाबी हमले की घंटी बजाते हुए हमलों की एक श्रृंखला शुरू की। धमाका धमाका धमाका। जियान युयान पीछे हट गया और अवरुद्ध हो गया। वांग ये के हमले तेजी से बढ़े और उनकी मूल शक्ति तेजी से खत्म हो गई। उन्होंने सोल विल स्पेल का उपयोग किया और उनके जुड़वां करीपाणों की शक्ति बढ़ गई। जी उसने अपने भौतिक शरीर का उपयोग जियान युयान की तलवार श्रृंखला में सेंध लगाने के लिए किया, जिससे संतुलन बिगड़ गया। सावधानी से पकड़े जाने पर जियान युयान की तलवार की रोशनी एक झटके से धीमी हो गई। बूम! हेलफायर डेविल ब्लेड तलवार के व्यूह को नष्ट करते हुए भयंकर रूप से जल गया। जी फ्लोइंग लाइट विंग ब्लेड जल उठा। वांग ये के शीर्ष श्रेणी के तलवार दिल की उपस्थिति के साथ एक भयानक शक्तिशाली ताकत भी आई। उन्होंने अपने सबसे मजबूत सीमा तोड़ने के कौशल का भरपूर उपयोग किया। संसार मूल शक्ति का बेतहाशा विस्फोट हुआ। पहली बार जुड़वां करीपाणों के हमले ने जियान युयान की रक्षात्मक तलवार श्रृंखला को जबरदस्ती तोड़ दिया, सफेद पंख वाले कोट की रक्षा को तोड़ दिया और हर जगह खून के छींटे फैला दिए। गड़गड़ाहट की दोहरी उत्पत्ति जारी की गई और वांग ये ने जियान युयान पर हमला किया। बूम बूम बूम। जियान युयान खतरे से घबराए बिना लड़े और पीछे हट गए। उसकी तलवार की रोशनी ने कदम दर कदम जवाबी हमला किया, जिससे वांग ये पर एक के बाद एक चाकू से वार किया गया। दोनों के बीच एक पल में 100 से अधिक वार हुए और लड़ाई भयंकर हुई। बजना। स्टैटिक वर्ल्ड का एक बार फिर प्रयोग किया गया। मानो यह हमला करने का संकेत हो, जियान युयान की तलवार की सरनी ने एक बार फिर बचाव किया। अचानक वांग ये जल्दी से पीछे हट गए। पिंग। आत्मविनाश। अमृता की प्रतिभा। जियान युयान ने त्वरित प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए बचाव को अपराध में बदल दिया। हालांकि जैसे ही टाइम डोमेन ने उसे ब्लॉक किया, वांग ये तुरंत ठीक हो गई। वाह! एक भयानक तलवार की रोशनी ने क्षेत्र को ढक लिया। वांग ये की रक्षा को तोड़ दिया गया, जिससे क्रिस्टल फैंटेसी बॉडी सूट का पता चला जिसका उन्होंने कभी उपयोग नहीं किया था। फ्यूज वांग ये विस्फोट हो गया। यह पहली बार था जब वह रक्षात्मक प्रकार के शीर्ष श्रेणी के सर्वोच्च खजाने का उपयोग कर रहा था जो उसके साथ काफी अनुकूल था। उनके 88 पैक एब्स सामने आए। इस समय उसे शर्मिंदगी की कोई परवाह नहीं थी। उसने पहले ही अमृता के अपने एकमात्र अवसर का उपयोग कर लिया था और जियान युयान निश्चित रूप से उसे दूसरा मौका नहीं देगा। हालांकि उसकी मूल शक्ति को पुनः प्राप्त नहीं किया जा सका, उसकी शारीरिक शक्ति, गुप्त शक्ति और आत्मिक ऊर्जा सभी पुनः प्राप्त हो गई थी। यह लड़ाई जारी रखने के लिए पर्याप्त था। धमाका धमाका धमाका। जियान युयान की तलवार की रोशनी क्रिस्टल फैंटेसी बॉडी सूट पर पड़ी। बॉडी सूट का पहला ब्रह्मांडीय रहस्य चमक गया, लेकिन उत्कृष्ट श्रेणी के सर्वोच्च खजाने की विनाशकारी शक्ति और तलवार की तकनीक ने अभी भी उसके शरीर को टुकड़े टुकड़े कर दिया। सीमा तोड़ कौशल संसार। वांग ये ने नुकसान को नजरअंदाज किया और हमला कर दिया। जी जैसे ही उसने जियान युयान की रक्षा को तोड़ा, उसकी तलवार की रोशनी से उसका शरीर टुकड़े टुकड़े हो गया। भयानक तलवार की ऊर्जा ने क्षेत्र को घेर लिया और सभी मांस और रक्त कोशिकाओं को नष्ट कर दिया। यह महिला बेहद निर्दयी थी। क्या वांग ये हार गया था? युद्ध देख रहे सभी मनुष्यों के हृदय में यही विचार था। वह मरा नहीं है। जैसे ही उसकी तलवार की रोशनी फिर से बढ़ी, जियान युयान की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। प्रतियोगिता अभी खत्म नहीं हुई थी। बूम बूम बूम। जियान युयान की आक्रमण गति आश्चर्यजनक थी। हवा में वांग ये का मांसल शरीर लगातार घायल हो रहा था, टूट रहा था और सुधार कर रहा था। उनके पेट की 88 मांसपेशियां परिष्कृत हो गईं और उनमें उत्पत्ति शक्ति का प्रकाश समाहित हो गया। क्रिस्टल फैंटेसी बॉडी सूट का तीसरा लौकिक रहस्य।
बॉडीसूट के साथ जुड़ने के बाद उसका शरीर तब तक नष्ट नहीं होगा जब तक कि क्रिस्टल फैंटेसी बॉडीसूट की ऊर्जा समाप्त नहीं हो जाती। हालांकि कुछ ही देर में लगभग आधी ऊर्जा खत्म हो चुकी थी। जियान युयान बहुत होशियार था। कोई रास्ता नहीं था। वांग ये का सितारा चमक उठा। उन्होंने 4 टोटेम ध्रुवों का उपयोग किया, अविनाशी कलाकृति जिसके साथ वह स्टार कोर के माध्यम से संगत हो गए थे। टाइम हेलोस तब प्रकट हुआ जब वांग ये ने ग्रेट एप्रे ब्लडबर्न मंत्र का उपयोग किया। वह सब बाहर जा रहा था। दहाड़ एक हिंसक ब्रह्मांडीय जानवर प्रकट हुआ। वांग ये की त्वचा खून से लाल हो गई थी और उसके शरीर से अंतहीन ताकत निकल रही थी। क्रिस्टल फैंटेसी बॉडीसूट के साथ संयोजन में प्रभाव विस्फोटक थे, लेकिन उनके भौतिक शरीर पर बोझ तुरंत अपनी सीमा तक पहुंच गया। यदि यह उसका घायल शरीर होता तो कब का चकनाचूर हो गया होता। हालांकि उनका भौतिक शरीर अब अपने चरम पर था। झगड़ा करना। अपनी पुनर्प्राप्त डार्क एनर्जी के साथ उन्होंने एक बार फिर क्षमता का जादू चलाया। बूम। वांग ये का हमला पहली बार से भी अधिक मजबूत था। जवाबी हमला। बचना। जियान युयान की खूबसूरत आंखें चमक उठीं। तलवार आत्मा प्रेरित के साथ वह अपनी सफेद जेड तलवार के साथ जुड़ गई। वह वांग ये की लड़ाई की भावना और दृढ़ संकल्प को महसूस कर सकती थी। यह वानी की तुलना में बहुत अधिक मजबूत था। यह अंतिम लड़ाई होगी जहां अंततः दोनों में से एक हारेगा। लेकिन वह चुनौतियों से कभी नहीं डरी। बूम बूम बूम। दोनों बहुत करीब से पागलों की तरह लड़े। समय और स्थान बिखर गए और दुनिया हिल गई। भीषण युद्ध में सर्वत्र रक्त ही रक्त बिखर गया। दो जोड़ी आंखें जुनून और पागलपन से भरी थीं। करीपान और तलवार के बीच टकराव ने मानव ब्रह्मांड को हिला दिया। यह सुपरनोवा प्रोडिजी टूर्नामेंट की अंतिम लड़ाई थी जो बेहद मूल्यवान थी। सबसे मजबूत के बीच लड़ाई। वे समान रूप से मेल खाते थे। नहीं, यह जियान युयान था जो अधिक मजबूत था। जी, तलवार की रोशनी एकता चरण को पार कर गई और वांग ये का क्रिस्टल फैंटेसी बॉडीसूट अंततः टूट गया। सफेद पंख हवा में नाच रहे थे। इस समय जियान युयान की तलवार की रोशनी अचानक बदल गई और उसकी हमले की शक्ति विस्फोटक रूप से बढ़ गई। तीसरी तलवार तकनीक, उसकी सबसे मजबूत आक्रामक तलवार तकनीक। वह यह काम एक ही बार में कर लेगी। वांग ये की आंखें खून से लथपथ थीं और उसका शरीर क्षत-विक्षत हो गया था। क्रिस्टल फैंटेसी बॉडीसूट की ऊर्जा समाप्त हो गई थी और ग्रेट एप ब्लडबर्न स्पेल को सीमा तक धकेल दिया गया था। यह पहले से ही उसकी सीमा की सीमा थी। तलवार की विशाल रोशनी ने उसे घेर लिया। वर्तमान जियान युयान सबसे मजबूत थी। जब वह बचाव से आक्रमण की ओर मुड़ी तो वह बिल्कुल भी पीछे नहीं हटी। किंग जुआन इस तीक्ष्ण तलवार तकनीक से हार गया था। अब वह शांत और सुंदर नहीं रही। उसकी आंखें जानलेवा और निर्णायक थीं और उसकी हत्या का इरादा वेन राव से जरा भी कम नहीं था। यह महिला बहुत मजबूत थी। वह सचमुच उसे हराना चाहता था। वह जीतना चाहता था। वांग ये अनिच्छा से भरकर अपने दिल में दहाड़ने लगा। ताकत। वह मजबूत बनना चाहता था। वह हारना नहीं चाहता था। उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति फूट पड़ी। जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा पर उसका सितारा चमक उठा। संख्या 6 चकाचौंध थी। उस क्षण वांग ये को सुदूर उच्च आयामी ब्रह्मांड में एक सर्वोच्च ऊर्जा महसूस हुई। बूम। जैसे ही वह प्रबुद्ध हुआ, उसका सिर चकरा गया। एक पल में उसकी इच्छा शक्ति बदल गई। उन्होंने इच्छा शक्ति के धुंधले रास्ते को समझ लिया और प्रबुद्ध हो गए। वांग ये की आंखें खून से लथपथ थीं और उसके हाथों में 2 ब्लेड अभूतपूर्व स्तर की अनुकूलता पर थे। शीर्ष श्रेणी के सर्वोच्च खजानों की शक्ति पूरी तरह से प्रदर्शित की गई थी। सोल विल स्पेल का चरम। महान वानर रक्तदाह मंत्र की सीमा। बूम बूम। वांग ये ने अपनी सबसे मजबूत करीपान चाल का इस्तेमाल किया, दबंग, लगातार और अदम्य। वह अपनी बिखरती इच्छा शक्ति और शरीर से निडर था क्योंकि उसका ब्लेड जियान युयान के सफेद पंख वाले कपड़ों को तोड़ता था और उसके सुरक्षात्मक हार को तोड़ देता था। जी। तेज तलवार की चमक ने उसी समय वांग ये के शरीर को चीर डाला। तलवार की आभा ने उसे घेर लिया और सब कुछ चकनाचूर कर दिया। जियान युयान की आंखें दृढ़ संकल्प से भर गईं। वह कभी नहीं हारेगी। टकराना, टकराना, टकराना। 2 प्राचीन शक्तियों में बेतहाशा विस्फोट हुआ जिससे आसपास का वातावरण प्रभावित हुआ। आकाश और पृथ्वी चकनाचूर हो गए। भयानक विस्फोटक शक्ति ने दुनिया को चपटा कर दिया। समय और स्थान बिखर गए और आयामी दरारें दिखाई दीं। सब चुप था। विश्व चौंकाने वाली लड़ाई समाप्त हो गई थी। वांग ये और जियान युयान की एक साथ मृत्यु हो गई। मूक प्रतिस्पर्धा की दुनिया खाली थी। अंत में दोनों ने सब कुछ नष्ट करने के लिए अपनी सारी इच्छाशक्ति और ताकत का इस्तेमाल किया। दोनों में से किसी ने भी दूसरे को मौका नहीं दिया। इसका क्या मतलब है? अगर वे एक बार और लड़ें तो क्या ख्याल है? मैं अभी तक संतुष्ट नहीं हूँ। इंसान बनो। इतिहास के इतिहास में दर्ज इस तरह की चरम लड़ाई को दोहराया नहीं जा सकता। यह मृत्यु के समय पर निर्भर होना चाहिए, है ना? निश्चित रूप से एक अनुक्रम होगा। मानव आभासी ब्रह्मांड जल्द ही परिणाम प्रकाशित करेगा। मुझे नहीं लगता कि मृत्यु का समय सार्थक है। यह कोई रेसिंग प्रतियोगिता नहीं है। जीवन और मृत्यु की लड़ाई केवल जीत या हार से संबंधित है। उनके प्रदर्शन के आधार पर मुझे लगता है कि वे दोनों चैंपियन बनने के लायक हैं। उन्हें ज्यादा देर तक इंतजार नहीं करना पड़ा। जबकि हर कोई उम्मीद कर रहा था, वध की अनंत दुनिया और प्राइमर्डियल स्टार ने तुरंत इस लड़ाई के अंतिम परिणाम की घोषणा की। डबल चैंपियन। वांग ये और जियान युयान दोनों के नाम इतिहास में दर्ज हो गए। पहले सुपरनोवा प्रोडिजी टूर्नामेंट को 7 सर्वोच्च गुटों में से 2 द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था, जो कि पहला था। इस टूर्नामेंट में यह पहली बार था कि 2 चैंपियन तैयार हुए थे। दोनों ने सुपरनोवा प्रोडिजी टूर्नामेंट की ट्रॉफी एक साथ पकड़ी। वहीं वांग ये ने जीनियस चयन में एक अभूतपूर्व नया कीर्तिमान भी स्थापित किया था। एक कॉस्मिक नेशन प्रतिभागी के रूप में उन्होंने चैंपियनशिप जीती, एक कॉस्मिक नेशन स्टारफील्ड रिकॉर्ड बनाया, साथ ही जीनियस चयन प्रतियोगिता के लिए एक रिकॉर्ड भी स्थापित किया। उनका नाम इतिहास में दर्ज किया जाएगा। वे इसके लायक हैं। यह सबसे अच्छा परिणाम है। वे दोनों चैंपियन बनने के लायक हैं। जियान युयान, जिन्होंने पूरे समय उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, और वांग ये, जो हवा पर सवार होकर लहरों को तोड़ रहे हैं। इस बार सुपरनोवा प्रोडिजी टूर्नामेंट वास्तव में बहुत रोमांचक था, खासकर फाइनल। 2 विरोधियों के बीच लड़ाई देखना बहुत रोमांचक है। यह सही है, पियाओ बाई बाई, वेन र, किंग जुआन, डोंगेंग वानी और जेऊ गेदी जैसे अन्य लोग किसी अन्य जीनियस चयन में चैंपियनशिप जीतने में सक्षम होते। यह टूर्नामेंट उनके कारण शानदार था। मैं यह कहने का साहस करता हूं कि जिन गौरवान्वित प्रतिभाओं ने इस साल अपनी प्रतिभा दिखाई है, वे निश्चित रूप से भविष्य में स्वर्णिम पीढ़ी बन जाएंगी। उन्हें बधाई। विशेष रूप से वांग ये, जिन्होंने चमत्कार किए। उन्होंने हमें बहुत सारे आश्चर्य और अनंत संभावनाएं दी। केवल अब मैं जानता हूं कि भले ही उनकी जन्मजात प्रतिभा दूसरों से कमतर हो, संसाधनों या शक्तिशाली खजाने के बिना एक छोटे राष्ट्र का मोती अभी भी महिमा के शीर्ष तक पहुंच सकता है। ताशी स्टार नेटवर्क बेहद उत्साहित था। ब्लू प्लैनेट, वांगे स्टारफील्ड और रेड रिवर कॉस्मिक नेशन सभी उन्माद में थे। वांग ये ने रिकॉर्ड तोड़कर और चमत्कार करते हुए चैंपियनशिप जीती। उन्होंने न केवल मानव ब्रह्मांड के इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया, बल्कि ब्लू प्लैनेट, रेड रिवर कॉस्मिक नेशन और ताशी स्टारफील्ड भी उनके रिकॉर्ड के बाद इतिहास में दर्ज हो गए। वह भविष्य में असंख्य लोगों के मुख में जीवित रहेगा। एक समय की बात है, वह ताशी स्टारफील्ड में रेड रिवर कॉस्मिक नेशन के 4 सितारा जीवन ग्रह का एक छोटा सा बच्चा था। उन्होंने विनम्र भाव से सभी बाधाओं को पार कर लिया था और ऐसी परिस्थितियों में जब कोई भी उनके बारे में आशावादी नहीं था, उन्होंने बेहद मूल्यवान सुपरनोवा प्रोडिजी टूर्नामेंट जीता था।
रास्ते भर बाधाओं को पार करते हुए उसने जिस पर भरोसा किया वह भाग्य नहीं बल्कि सच्ची ताकत थी। चैंपियन वांग ये इसके हकदार थे। मैं जीवन भर इस प्रतियोगिता का बखान कर सकता हूँ। वांग ये हमारे रेड रिवर कॉस्मिक नेशन का शाश्वत गौरव है। कहने के लिए और कुछ नहीं है। मैं तुरंत रेड रिवर कॉस्मिक नेशन में शामिल हो जाऊंगा और गौर ये के नक्शे एकदम पर चलूंगा। किसने कहा कि 4 सितारा कॉलोनी ग्रह का एक कृषक बाहर खड़ा नहीं हो सकता? जब तक मौका है हम भविष्य में आकाश में उड़ने में सक्षम होंगे। हुआक्सिया के युद्ध के देवता वांग ये ब्लू प्लेनेट का शाश्वत गौरव। डोंगहिंग शाश्वत राष्ट्र। बहुत बढ़िया। वांग ये डोंगहिंग वानी मदद नहीं कर सका लेकिन प्रशंसा की। जियान युयान द्वारा हटाए जाने के बाद वह जो सबसे ज्यादा देखना चाहता था वह यह था कि इस ऊंची और शक्तिशाली महिला को बादलों से नीचे कौन खींच सकता है। जो क्विंग जुआन पियाओ बाई बाई और वह नहीं कर सके वह वांग ये ने किया। अंत में जब जियान युयान ने वांग ये के बारे में सब कुछ पता लगा लिया और पलटवार करना शुरू कर दिया तो उसने सोचा कि वांग ये निश्चित रूप से मृत मांस था। किसने सोचा होगा कि आखिरी निराशाजनक स्थिति में वांग ये असंभव को संभव में बदल देंगे। ऐसी स्थिति में जहां मृत्यु निश्चित थी उसने अकल्पनीय ताकत के साथ विस्फोट करने और जियान युयान को भी मारने के लिए अपनी दृढ़ और दृढ़ इच्छाशक्ति पर भरोसा किया। यह एहसास बेहद संतुष्टिदायक था। जियान युयान से निपटना बहुत मुश्किल था। यह दृढ़ संकल्प और जीतने की इच्छा है। डोंगेंग वानी ने धीरे से आह भरी। वह जानता था कि उसमें क्या कमी है और उसकी इच्छाशक्ति खराब नहीं थी लेकिन कभी-कभी वह ऐसा नहीं कर पाता था क्योंकि उसके जन्म के समय से ही उसके पास सब कुछ था। एक मिनट रुको। मैं जियान युयान से हार गया और वांग ये ने जियान युयान के साथ ड्रा खेला इसका मतलब यह नहीं है। डोंगेंग वानी की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। यह खत्म हो चुका था। इस बार वह बेहद शर्मिंदा हुआ। जुआनक्सु शाश्वत राष्ट्र। भाई प्रतियोगिता का परिणाम आ गया है। किंग यू उत्साह से दौड़ा। क्या ऐसा है? जियान युयान जीत गया है ना? किंग जुआन ने मिस्टिक स्काई बैटल एक्स को अपने हाथ में पकड़ लिया और अपनी कुल्हाड़ी तकनीक को सावधानीपूर्वक परिष्कृत किया। डबल चैंपियन भाई वांग ये ने आखिरी क्षण में विस्फोट किया और उसी समय जियान युयान को मार डाला। किंग यू ने खुशी से कहा। वे दोनों बंधे हुए हैं। किंग जुआन की युद्ध कुल्हाड़ी हवा में रुक गई क्योंकि वह थोड़ा स्तब्ध था। वांग ये ने जियान युयान के साथ अनुबंध किया था। वह जानता था कि जियान युयान कितनी मजबूत थी और वह चैंपियन बनने की हकदार थी लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वांग ये में भी इतनी ताकत होगी। भविष्य में मुझे एक और प्रतिद्वंद्वी को हराना है। किंग जुआन की आंखें उज्जवल थीं और उसकी लड़ाई की भावना मजबूत हो गई थी। मिस्टिक स्काई बैटल एक्स गर्व से गूंज उठा और अंतरिक्ष में हिल गया। जिंग गेदी पियाओ बाई बाई डोंग बाइयिंग ची जुआन जी मेंगनी नोंग बी। जिन प्रतिभाओं ने फाइनल में अपनी छाप छोड़ी उनमें से प्रत्येक किंग जुआन की तरह थी। उनके भावी प्रतिद्वंदियों की लिस्ट में एक ऐसा नाम जुड़ गया है जिसे कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। वांग ये। इस खून खौलते फाइनल को देखने के बाद वे लड़ने की भावना से भर गए। सुपरनोवा प्रोडिजी टूर्नामेंट केवल शुरुआत थी। उच्च आयामी ब्रह्मांड में 8 महान जातियों की लड़ाई भविष्य में उनका असली युद्ध क्षेत्र होगा। अगली बार मैं तुमसे नहीं हारूंगा। वांग ये उच्च आयामी ब्रह्मांड में मिलते हैं। बदमाश मैं निश्चित रूप से जीव को वापस लाऊंगा। मानव आभासी ब्रह्मांड में वांग ये खाली तैयारी कक्ष में खड़ा था। यह बहुत शांत था बिल्कुल उसके वर्तमान मूड की तरह। वह बेहद उत्साहित थे लेकिन बेहद शांत भी। स्क्रीन पर उसका और जियान युयान का नाम चमक रहा था। यह शादी के प्रमाण पत्र पर 2 नामों की तरह था जिसके शीर्ष पर डबल चैंपियन शब्द खुदे हुए थे। यह एक सर्वोच्च गौरव था जो मानव ब्रह्मांड के इतिहास में दर्ज किया गया था। उसने ऐसा किया था। इधर-उधर देखने पर उसे जियान युयान नहीं दिखा। उसे तुरंत चले जाना चाहिए था। उनके लिए चैंपियनशिप जीतना बहुत बड़ी उपलब्धि थी। लेकिन उसके लिए यह वह परिणाम नहीं हो सकता जो वह चाहती थी। वह अलग लग रही थी लेकिन उसकी हड्डियां बल्कि उसकी मज्जा भी गर्व से भरी हुई थी। अगर दोबारा मैच हुआ तो उनका मानना था कि वह बिना किसी हिचकिचाहट के इसे स्वीकार कर लेगी। यदि वे दोबारा लड़े तो उसके लिए जीतना मुश्किल होगा क्योंकि वह पहले से ही उसकी क्षमताओं को जानती थी। इस लड़ाई को देखते हुए जियान युयान की ताकत उससे ऊपर थी और उसकी युद्ध रणनीति सभी पहलुओं में शीर्ष पर थी। उसने कार्य करने से पहले योजना बनाई, न तो चिंतित थी और न ही अधीर। उसने दुश्मन को कम नहीं आंका और न ही जल्दबाजी में आगे बढ़ी और जब कोई कदम उठाने का समय आया तो उसने संकोच नहीं किया। यह महिला डरावनी थी। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि वह अंत में इच्छाशक्ति का रास्ता छू पाएगी। यह बहुत धुंधला है। वांग ये के लिए यह एहसास अभी भी अस्पष्ट था। बात सिर्फ इतनी थी कि जब वह मृत्यु के कगार पर था तो तारे के कोर की ऊर्जा विस्फोटित हो गई और उसे बमुश्किल इसकी भनक लगी। दायरे के संदर्भ में यह लगभग वैसा ही था जैसा कि वेन राव ने हत्या के इरादे को समझने से पहले किया था। वह वेन राव के आभारी थे जिन्होंने उन्हें कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने पर इच्छाशक्ति के मार्ग की बहुत सारी अंतर्दृष्टि और अनुप्रयोग सिखाए। वह अपनी इच्छाशक्ति के सुधार और संवर्धन के लिए भी आभारी थे जिसने उन्हें इच्छाशक्ति के मार्ग की नींव तक पहुंचने की अनुमति दी। अंतिम विस्फोट आकस्मिक था लेकिन कुछ हद तक यह अपरिहार्य था। आखिरकार वह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था। लेकिन यह महिला सचमुच अद्भुत है। वह विकट स्थिति में भी इतनी शांति बनाए रख सकती है। वांग ये ने जियान युयान की प्रशंसा की। भले ही उसने उस समय हमला करने के लिए अपनी सारी ताकत लगा दी थी जिससे उसकी इच्छाशक्ति नष्ट हो गई और इस तरह वह अपने शरीर के पुनर्निर्माण के लिए अमृता की प्रतिभा का उपयोग करने में असमर्थ हो गया। जियान युयान ने फिर भी उसे कोई मौका नहीं दिया। उनकी मृत्यु से पहले तलवार की रोशनी ने आकाश को भर दिया, दुनिया को घेर लिया और चकनाचूर कर दिया जिससे सभी संभावनाएं खत्म हो गईं। भले ही उसकी इच्छाशक्ति तब भी जीवित थी, उसकी कोई भी कोशिका उसकी तलवार की रोशनी से बच नहीं सकती थी। वह भविष्य में निश्चित रूप से एक मजबूत प्रतियोगी थी। यह सिर्फ वह नहीं थी। वांग ये के दिमाग में वेन रॉ दिखाई दी। उच्च आयामी पद को समझने के बाद उसकी ताकत में काफी सुधार हुआ था। यदि वह फाइनल में प्रवेश करने वाली होती तो इस बात की बहुत अधिक संभावना थी कि जियान युयान हार जाएगी। वेन राव उससे केवल इसलिए हार गई क्योंकि वह वास्तव में उसके खिलाफ हत्या का इरादा पैदा नहीं कर सकी। पियाओ बाई बाई भी थी जिनकी सर्वोच्च वंशावली बिल्कुल स्वर्ग विरोधी थी। यदि डोंग बेइंग ने उसे पहले नहीं थकाया होता तो जियान युयान शायद क्वार्टर फाइनल में ही रुक जाता। अपनी चरम स्थिति में पियाओ बाई बाई शायद सुपरनोवा प्रोडिजी टूर्नामेंट में सबसे मजबूत थी। जहां तक डोंग बेइंग की बात है, उनकी समझने की क्षमता और सुधार की गति को पूरी तरह से कम करके आंका गया। पेल भाई को इस हद तक मजबूर करने में सक्षम होना उसकी ताकत साबित करने के लिए पर्याप्त था। इसके अलावा वह बहुत छोटा था और उसका भविष्य असीमित था। किंग जुआन और किंग यू भी उनके जैसे ही युवा थे। वे सर्वोत्तम प्रतिभा और बुद्धिमत्ता के साथ पैदा हुए थे। उनका युद्ध कौशल जियान युयान से ज्यादा कमजोर नहीं था। विशेष रूप से किंग यू पहले से ही सुपरस्टार स्तर पर अपनी स्वयं की ब्रह्मांडीय ऊर्जा बना सकती थी जो बहुत अच्छा था। जिंग गेदी हमेशा दूसरे स्थान पर आते थे लेकिन सुपरनोवा प्रोडिजी टूर्नामेंट में उनके पास सबसे मजबूत इच्छाशक्ति और हरफनमौला क्षमता थी। उनकी लो प्रोफाइल शैली ने लोगों को उनके अस्तित्व को नजरअंदाज कर दिया लेकिन उनकी युद्ध कौशल की स्थिरता जियान युयान के बाद दूसरे स्थान पर थी। यदि वेन राव का अचानक गुस्सा नहीं होता तो शायद सेमीफाइनल में जिंग गेडी का सामना करने पर उनका जीवन खतरे में पड़ गया होता। वहां ची जुआन और जी मेंगनी भी थे जो ताकत में समान रूप से चौंकाने वाले थे। वांग ये का दिल खुशी से उछल पड़ा और उसका खून बहने लगा क्योंकि उसने उन गौरवशाली प्रतिभाओं को याद किया जिन्होंने उस पर गहरी छाप छोड़ी थी। 7 सर्वोच्च गुटों में शामिल होने और उच्च आयामी ब्रह्मांड में कदम रखने के बाद वे सभी भविष्य में मजबूत प्रतिस्पर्धी होंगे। हालांकि मैं हारूंगा नहीं, वांग ये में आत्मविश्वास और लड़ने की भावना थी।
वह कभी भी अपने आप को कम नहीं आंकेगा। चैंपियनशिप जीतने में सक्षम होना ही उसकी ताकत साबित करने के लिए पर्याप्त था। वह किसी से कमतर नहीं था। यह इस तथ्य पर आधारित था कि उसके पास केवल एक सर्वोच्च श्रेणी का सर्वोच्च खजाना था, जिसने उसे खजाने के मामले में भारी नुकसान में डाल दिया था। उनकी ताकत का स्तर भी सभी में सबसे कम था। पहले राउंड में उन्हें कॉस्मिक स्टेयरवे बोर्ड में केवल 2th रैंक दी गई थी। उसने उनसे बहुत धीमी शुरुआत की, लेकिन अब हर कोई एक ही शुरुआती लाइन पर खड़ा था। आइए देखें कि पुनर्जन्म के चक्र को पार करने वाला और 7 सर्वोच्च गुटों में प्रवेश करने के बाद अमर स्तर तक पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन होगा। वांग ये मुस्कुराए। यह ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी को भूल गया हो। यह महत्वपूर्ण नहीं था। उच्च आयामी ब्रह्मांड में मिलते हैं। वांग ये ने मानव को आभासी ब्रह्मांड छोड़ दिया। हुआंगे मनोर को लालटेन और स्ट्रीमर से सजाया गया था। वांग ये को बधाई देने आने वाले मेहमानों का तांता लगा रहा। वे सभी रेड रिवर कॉस्मिक नेशन के अधिकारी और रईस थे। लिंगलिंग इतनी व्यस्त थी कि उसे चक्कर आ गया। लगातार 3 दिनों तक भीड़ अंतहीन थी। लिंगलिंग ने खुशी से उपहार गिनते हुए कहा, जीजाजी ने इस बार बहुत ज्यादा सनसनी फैला दी है। वह इस युग के ब्रह्मांडीय मानव सुपरस्टार जीवन रूपों में नंबर 1 है। उसने 10 शाश्वत देशों की प्रतिभाओं को दबा दिया है और अजय है। जिया वुगुआंग की आंखें जुनून से भर गईं। मैच देखने के बाद उनका खून खौल उठा। अगले युग में मुझ पर नजर रखना। नानते उच्च उत्साही थे। आप, जिया वुगुंग ने हंसते हुए कहा। नानते ने उसकी ओर घूर कर देखा। तो क्या यह आप ही होंगे? यदि आप आश्वस्त नहीं हैं, तो आइए लड़ें। आओ लड़ें, कौन डरता है? जिया वुगुआंग लड़ाई की भावना से भरपूर था। आप दोनों को इसे आराम देना चाहिए। लिंगलिंग ने अपना सिर उठाया और दोनों की ओर अपनी आंखें घुमाई। अब आपके पास सही समय, सही जगह और सही लोग हैं। पहले सुपरस्टार स्तर तक पहुंचने के लिए समय का लाभ उठाएं। वैसे जीजाजी कहाँ हैं? मैंने उन्हें पिछले कुछ दिनों से क्यों नहीं देखा? मुझे लगता है कि वह खेती कर रहा है। वांग ये को वास्तव में सामाजिककरण पसंद नहीं है। जिया वुगुआंग ने झिझकते हुए कहा। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये रईस मूर्ख हैं। नानते ने व्यंग्य किया। अगर मैं होता तो मैं अपने साथ परिवार की सबसे खूबसूरत बहनों और बेटियों को लाता। देखते हैं वांग ये आएंगी या नहीं। लिंगलिंग ने उसकी ओर देखा। जब जीजाजी वापस आएंगे तो मैं उन्हें वह सब कुछ बताऊंगी जो आपने अभी कहा। नानते ने गर्व से अपनी उंगली हिलाई। भाभी, आप हम भाइयों के बीच कलह नहीं पैदा कर सकती। इसके अलावा वांग ये लंबे समय तक रेड रिवर कॉस्मिक नेशन में नहीं रहेंगे। वह जल्द ही जा रहे हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या वांग ये ने अपनी पसंद बना ली है। जिया वुगुंग उत्सुक था। उसके बारे में चिंता मत करो। जीजाजी निश्चित रूप से वही रास्ता चुनेंगे जो उनके लिए सबसे उपयुक्त होगा। लिंगलिंग ने कहा। असंख्य दौड़ वेश्यालय। वांग ये और शीयान आराम से आराम कर रहे थे। सेक्स के बाद के स्वाद का आनंद ले रहे थे। कब जा रहे हो भाई? शीयान ने फल खाए। यह अभी भी जल्दी है। वांग ये ने इत्मीनान से कहा। मैं कुछ देर आराम करने जा रहा हूँ। सगाई के बाद देखूंगा। वाह, क्या आप सचमुच कुछ छोटे पेड़ों के लिए एक बड़ा जंगल छोड़ने जा रहे हैं? शीयान ने प्रशंसा करते हुए कहा। तुम मुझे बिल्कुल नहीं समझते। क्या मैं उस तरह का व्यक्ति हूँ जो अपनी लड़कियों को छोड़ दूंगा? वांग ये ने गंभीर भाव से शीयान की ओर देखा। पुरुषों को अभी भी जिम्मेदारी लेनी होगी। इसके अलावा यह सिर्फ एक सगाई है। यह सिर्फ एक स्थिति है। तुम कब शादी कर रही हो? शीयान ने कहा। यह अभी भी जल्दी है। वांग ये ने कहा। शीयान। वांग ये ने कहा, ऐसा नहीं है कि मैं शादी नहीं करना चाहता। यह सिर्फ इतना है कि मेरी पत्नियां अभी तक यहाँ नहीं हैं। क्या आपकी कुछ पत्नियां अभी भी किंडरगार्टन में हैं? शीयान ने उसकी ओर देखा। वांग ये, आइए विषय बदलें। शीयान के चेहरे पर लिखा था, क्या मैं आपको नहीं समझता? उसने एक अंगूर खाया। क्या आप आदिम तारे या वध की अनंत दुनिया में जा रहे हैं? मैं अभी भी इस पर विचार कर रहा हूँ। वांग ये ने अपना सिर हिलाया। क्या आपने पहले से ही प्राइमोर्डियल स्टार पर जाने का फैसला नहीं किया था? शीयान ने पूछा। इसके अलावा हाई डायमेंशन लॉर्ड जिंग युआन ने भी आपको एक संदेश भेजा है जिसमें कहा गया है कि यदि आप चैंपियनशिप जीतते हैं तो वह आपको अपने निजी शिष्य के रूप में लेंगी। इस तरह का अवसर केवल संयोग से ही मिल सकता है भाई। वांग ये ने कहा, यह उसकी इच्छाधारी सोच है। मैं उन्हें अपने शिक्षक के रूप में लेने के लिए सहमत नहीं था। शीयान ने कहा, फाइनल में शीर्ष में से भी 70% से अधिक प्राइमर्डियल स्टार में जाएंगे। उदाहरण के लिए जियान युयान, वेनर, जिमेंगनी और डोंगसेजियो निश्चित रूप से प्राइमर्डियल स्टार में जाएंगे। क्या आप उनके साथ नहीं जा रहे हैं? वांग ये ने कहा, वेनराव और डोंगसेजियो ने प्रतियोगिता के बाद पहले ही मुझसे संपर्क किया है। मैं जहां भी जाऊंगा वे वहां जाएंगे। शीयान, आप खिलाड़ी। मैं एक गर्मजोशी भरा इंसान हूं। वांग ये ने उत्तर दिया। शीयान, गर्म कहा। मैं तुम्हें नहीं बता रहा हूं। उसे किसके पास जाना चाहिए? वांग ये ने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है। प्रत्येक के अपने पक्ष और विपक्ष थे। शीयान सही थे। वह शुरू से ही प्राइमोर्डियल स्टार पर जाना चाहता था। इस ब्रह्मांड में सबसे पुराना, सबसे रहस्यमय गुट, जिसे सबसे अधिक अवसरों वाले गुट के रूप में जाना जाता है, वह उनकी पहली पसंद थी। इसका खुले माहौल और सुंदर वरिष्ठ बहनों और मास्टरों की संख्या से कोई लेना देना नहीं था। यह पूरी तरह से इसलिए था क्योंकि प्राइमोर्डियल स्टार संसाधनों और अवसरों से समृद्ध था, जिसने उसे एक धर्मी व्यक्ति को आकर्षित किया जो खेती के लिए समर्पित था। फाइनल में शीर्ष 100 में शामिल कई प्रतिभाओं ने प्राइमोर्डियल स्टार की खातिर भाग लिया। हालांकि N0.4 की मृत्यु ने खतरे की घंटी बजा दी और उसे झिझकने पर मजबूर कर दिया। प्राइमोर्डियल स्टार इतना सरल नहीं था। वध की अनंत दुनिया के लिए यह उच्च आयामी ब्रह्मांड में बहुत सक्रिय था। 7 सर्वोच्च मानव गुटों में इसके शिष्यों की संख्या सबसे अधिक थी, लगभग आभासी ब्रह्मांड के बराबर। इसने हर युग में एक बार जीनियस चैलेंज आयोजित किया, इसलिए इसमें छात्रों की एक अंतहीन धारा थी। वे अपने शिष्यों के साथ समान व्यवहार नहीं करते थे, बल्कि पालन पोषण के लिए सर्वोत्तम को चुनते थे। जिन लोगों ने मिशनों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और जिनके पास उत्कृष्ट प्रतिभा थी, उन्हें अधिक संसाधन प्राप्त होंगे। वध की अनंत दुनिया में प्रवेश करते हुए व्यक्ति को खुद से लड़ना और संयमित होना पड़ा। इसके अलावा उन्होंने जीव से जो जानकारी प्राप्त की वह यह थी कि वध की अनंत दुनिया में 2 मानव सर्वोच्च थे, जबकि प्राइमर्डियल स्टार में केवल 2 थे। मैं इसके बारे में धीरे-धीरे सोचूंगा। वांग ये जल्दी में नहीं थे। उनकी ताकत अभी भी तेजी से विकास के दौर में थी। इससे पहले कि वह अपनी पसंद बनाए और उच्च आयामी ब्रह्मांड में जाए, उसे पहले उन दासों को निगलना था जो रेड रिवर कॉस्मिक नेशन ने ताशी स्टारफील्ड के विभिन्न सहयोगी देशों से एकत्र किए थे। यह स्वयं खेती करने से कहीं अधिक तेज था। उच्च आयामी ब्रह्मांड की ओर जाने के बाद आगे पीछे जाना थोड़ा परेशानी भरा होगा। आखिरकार वह एक अमर जीवन रूप नहीं था। भले ही उन्होंने अंतरिक्ष रोमिंग में महारत हासिल कर ली हो, लेकिन इसमें बहुत समय लगेगा। यह कहने की जरूरत नहीं है कि उन्होंने अभी तक इसमें महारत हासिल नहीं की है। सगाई की तारीख तय करने के बाद वांग ये ने खुद को अन्य मामलों में व्यस्त कर लिया। उन्होंने सटीक तारीख तय की कि नानते और जिया वुगुआंग लाल नदी में प्रवेश करेंगे। वांग ये के साथ चर्चा करने के बाद 13 शाही परिवारों ने ब्लू प्लैनेट को केंद्र में रखते हुए ब्लू प्लैनेट स्टारफील्ड का विस्तार करना शुरू कर दिया। उन्होंने आसपास के तारा क्षेत्रों पर हमला करने के लिए सेना भेजी, जिन पर वर्तमान में राक्षसों और शैतानों का कब्जा था। इस कारण से रेड रिवर कॉस्मिक नेशन ने सेंट ब्लू प्लैनेट पर टेलीपोर्टेशन निर्देशांक भी स्थापित किए ताकि वहां पहुंचना आसान हो सके। साथ ही मुख्य ग्रह की तुलना में सेंट ब्लू प्लैनेट पर प्रतिभाओं के पोषण मानकों में काफी सुधार हुआ।
वांग ये की उपस्थिति से 13 शाही परिवारों को ब्लू प्लेनेट की प्रतिभाओं से बहुत उम्मीदें थीं। भले ही कोई दूसरा वांग ये न हो, वे उस प्रतिभा से संतुष्ट होंगे जो वांग ये का सिर्फ 1% या 1000वां हिस्सा था। जहां तक वांग ये के परिवार का सवाल है, उनके साथ एक सुपर परिवार की तरह व्यवहार किया जाता था। जिस क्षेत्र का विस्तार किया गया था वह पहले से ही सितारा जीवन आकाशगंगा के मानक पर था। इसमें प्रचुर संसाधन, उपलब्धि बिंदु और गहरे क्रिस्टल थे। सभी विकास को हरी झंडी दे दी गई थी। भविष्य में यह निश्चित रूप से रेड रिवर कॉस्मिक नेशन के शीर्ष सुपर परिवारों में से एक बन जाएगा। वर्तमान वांग ये न केवल रेड रिवर कॉस्मिक नेशन का चेहरा थे, बल्कि भविष्य और आशा भी थे। उनके और लो एरहान के बीच विवाह ने रेड रिवर कॉस्मिक नेशन को और भी अधिक सहज महसूस कराया और उन्होंने उस पर अपने संसाधन डालने में संकोच नहीं किया। वह एक महाप्रतिभाशाली व्यक्ति था जो शाश्वत राष्ट्रों की शीर्ष 10 प्रतिभाओं को दबा सकता था। रेड रिवर कॉस्मिक नेशन के लिए जुआ खेलने के लिए यह पर्याप्त था। हुआंगे मनोर, वांग ये, नांते और जिया वुगुआंग एक साथ बैठे। हाँ भाई, बधाई हो। आप फिर से सगाई करने वाले हैं। चलो आज रात कुछ मजा करते हैं। नांते मुस्कुराया। मुझे मत कहो कि हमें सबसे अच्छा आदमी बनना है। जिया वुगुआंग के मुंह का कोना हिल गया। सपने देखो, तुम लोगों के लिए कोई वर नहीं है। वांग ये ने उन दोनों को देखा। यह एक गंभीर मामला है। मैं आपके भविष्य के रास्तों पर चर्चा करना चाहता हूँ। उन दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। आप हमें ताइवू फर्स्ट अकादमी में भी भेजने के बारे में नहीं सोच रहे हैं, क्या आप हैं? नांते ने भौहें उठाई। अकादमी आपके लिए उपयुक्त नहीं है। क्या आप स्पेस टाइम द्वीप में रुचि रखते हैं? वांग ये ने नैन्ते से पूछा। नांते और जिया वुगुआंग दंग रह गए। स्पेस टाइम द्वीप शीर्ष 18 मानव गुटों में से कौन सा था? मजाक मत करो भाई। मैं तो डार्क एनर्जी हिडन ड्रैगन सिलेक्शन में भी नहीं पहुंच पाया, तो मैं कैसे जा सकता हूं? नांते ने सिर हिलाया। वांग ये ने कहा, 13 शाही परिवारों ने स्पेस टाइम द्वीप के बाहरी द्वीप के प्रबंधक को रिश्वत दी। उन्होंने आपके बायोडाटा, आपकी पृष्ठभूमि और आपकी प्रतिभा को देखा है। उन्होंने आपको डार्क एनर्जी हिडन ड्रैगन सिलेक्शन के चौथे ऑडिशन में उत्तीर्ण होने के परिणामों के आधार पर एक मौका देने का फैसला किया है। हालांकि आप केवल एक बाहरी द्वीप शिष्य होंगे। आप भविष्य में आंतरिक द्वीप में प्रवेश कर सकते हैं या नहीं, यह आपके भाग्य पर निर्भर करता है। नांते ने वांग ये को घूर कर देखा। वांग ये ने कहा, मैंने वास्तव में कुछ नहीं किया, लेकिन यह वास्तव में भाग्य है। रेड रिवर कॉस्मिक नेशन और ब्लू प्लेनेट वर्तमान में बहुत लोकप्रिय हैं। इस पर ध्यान न देना कठिन है। इसके अलावा मेरे पास स्पेस टाइम द्वीप को आपको स्वीकार करने की शक्ति नहीं है। बेशक यह आप पर निर्भर है कि आप जाना चाहते हैं या नहीं। मैं जाऊंगा। मैंने पहले ही अंतरिक्ष समय के रास्ते पर चलने का फैसला कर लिया है। नांते ने दृढ़तापूर्वक कहा। 18 शीर्ष मानव गुटों में से स्पेस टाइम द्वीप मेरे लिए सबसे उपयुक्त है। धन्यवाद भाई। आप मुझे धन्यवाद क्यों दे रहे हैं? वांग ये मुस्कुराए। यह आपकी क्षमता है। यदि आप डार्क एनर्जी हिडन ड्रैगन सिलेक्शन में खड़े नहीं होते, तो स्पेस टाइम आइलैंड आपको पसंद नहीं करता, चाहे मैं कितना भी प्रतिभाशाली क्यों न हो। यह नांते गर्व से मुस्कुराया। क्या ऐसा नहीं है? उनका स्वाद सचमुच अच्छा है। वांग ये और नांते ने मुट्ठियां टकराई। ब्लू प्लेनेट पर रहने वाले लोगों में से नैन्ते के साथ उनका सबसे गहरा रिश्ता था। वह नांते के स्पेस टाइम द्वीप में शामिल होने से खुश थे। भाई जिया, आप? वांग ये ने जिया वुगुआंग की ओर देखा। भाई जिया के पास कोई उत्कृष्ट उपलब्धियां नहीं थी और वह एक गुलाम था। उनके लिए 18 शीर्ष मानव गुटों में प्रवेश करना बहुत कठिन था। मेरे बारे में चिंता मत करो। युद्ध क्षेत्र मेरा घर है। जिया वुगुआंग ने वांग ये को जलती हुई नजर से देखा। सुपरनोवा प्रोडिजी टूर्नामेंट में आपका प्रदर्शन देखने के बाद मैंने पहले ही अपना मन बना लिया है। भविष्य में मैं जीनियस चैलेंज में भी भाग लेना चाहता हूँ। ब्लू प्लेनेट की ओर से मैं एक बार फिर 10 शाश्वत देशों की प्रतिभाओं को चुनौती दूंगा। नांते ने अपनी भौहें ऊपर उठाई। बुरा नहीं है जिया, आपके पास रीढ़ की हड्डी है। हालांकि ताशी स्टारफील्ड के ऑडिशन में असफल न हो और ब्लू प्लेनेट को शर्मिंदा न करें। जिया वुगुआंग ने सूखा। आपको अपने बारे में चिंता करनी चाहिए। वांग ये का प्रभामंडल लंबे समय तक आपकी रक्षा नहीं कर पाएगा। जब आप अपना असली रूप प्रकट करेंगे, तो आपको स्पेस टाइम द्वीप से बाहर निकाला जा सकता है। आपने क्या कहा? मैं, नांते, सच्ची ताकत पर भरोसा करता हूँ। क्या आपने किसी की जगह को गले नहीं लगाया और दिए गए संसाधनों का भरपूर उपयोग नहीं किया? इसे स्थिति का आकलन करना और अपने बारे में स्पष्ट समझ रखना कहा जाता है। स्मार्ट लोग यही करते हैं। ताकत ही सब कुछ है। बहुत जल्द मैं तुमसे ज्यादा मजबूत बन जाऊंगा। मेरे गधे को मजबूत करो। यदि तुम्हारे पास क्षमता है, तो अब मुझसे आमने सामने लड़ो। वांग ये उन दोनों को लड़ते हुए देखकर बुरी तरह मुस्कुराया। स्पष्ट लक्ष्य रखना अच्छा था और सौम्य प्रतिस्पर्धा कोई बुरी बात नहीं थी, लेकिन क्या तुम यहाँ लड़कर जागीर को नष्ट करने का प्रयास कर रहे हो? वांग ये के पास लड़ाई रोकने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उनके जैसा बुरा स्वभाव किसी का नहीं था। जैसे ही उसने दोनों को अलग किया, तारों वाला आकाश कंगन चमक उठा। प्राप्त संदेश को देखकर वांग ये थोड़ा भौचक हो गए। वह तुरंत संभल गया और खड़ा हो गया। नांते और जिया वुगुआंग, जो रुक गए थे, ने ऊपर देखा। यह ठीक है। जो शिकार बच गया वह अपने आप वापस भाग गया। वांग ये मुस्कुराए। बिल्कुल सही समय पर। चलो सगाई की पार्टी को थोड़ा जश्न दें।